तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था मैन हो सैंगबो की हालत खराब कर देता है और फिर वो सैंगबो से कहता है एनीवेज तो फिर मैं वापस जीत गया आज। और फिर मैन हो सैंगबो को कहता है तो इसका मतलब है तुम डेगन को भी नहीं हरा पाओगे ना। अब सैंगबो थोड़ा दर्द में कहता है मेरे को हंसा मत, अभी तक मैं हारा नहीं हूँ। बट तभी हम देखते हैं मैन हो सैंगबो पर अटैक कर देता है। बट तभी सैंगबो कहता है नहीं नहीं रुक जा प्लीज ऐसा मत कर। बट हम तभी देखते हैं मैन हो सैंगबो को खींच के लात मार देता है। और फिर हम देखते हैं थोड़े मिनट बाद मैन हो बैठा हुआ होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं जीत गया बट मेरे को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा इस बार, मैं अपनी बॉडी को भी नहीं ला पा रहा। और फिर मैन हो कंस्ट्रक्शन साइट पर देखता है और अपने मन में सोचता है हो जोंगमिन और डेगुन तुम ठीक हो ना। और फिर हम देखते हैं डेगुन आ जाता है मैनहू के पास और वो कहता है क्या हुआ था यहाँ पर। और फिर मैनहू कहता है डेगुन यहाँ पर बहुत कुछ हुआ था। और फिर मैनहू सारी डेगुन को बात बताता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है गूसिंगवा पर। और फिर गूसिंगवा अपने से कह रहा होता है यह तो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मैनहू जीत गया। अनफॉर्चुनेटली मैं सेकंड राउंड नहीं देख पाया कौन डेगुन का और सैंगबो का। और फिर गूसिंगवा पीछे मुड़ता है और वो कहता है बट स्टिल मुझे लगता है कि मेरे पास काफी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आ गई है, चलो इसको फटाफट निपटाते हैं और घर चलते हैं। और फिर तभी गूसिंगवा देखता है कि चा और होजोंग की फाइट चल रही होती है। और फिर वो कहता है क्या वो अभी तक इसके लाते मार रहा है। और फिर चा होजोंग को बोलता है ये बेवकूफ। और फिर वो चीख कर बोलता है ये यहाँ पर नॉकडाउन क्यों नहीं हो रहा, मैं इसको कितना भी तेज मार लूं बट नॉकडाउन ही नहीं हो रहा यहाँ पर। और फिर होजोंग मैसेज पे टाइप करते हुए बोलता है यार डेगुन किसी और से बात कर रहा है यार इस टाइम फोन पर, लगता है मुझे कि मैसेज छोड़ना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं गूसिंगवा की तरफ बढ़ता है और वो कहता है चा क्या तुम जानबूझ के इस चीज को नहीं निपटा रहे। और फिर चा कहता है नहीं ये बेवकूफ, मैं इसको चाहे कितना भी तेज मार लूं बट नॉकडाउन ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। और फिर गूसिंगवा कहता है एक अच्छा हेड ही होता है, देखो इस तरीके से। और फिर हम देखते हैं गूसिंगवा होजोंग को पकड़ के जर्मन सुप्लेक्स दे देता है और होजोंग की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। और फिर चा कहता है मैं वैसे वीक नहीं हूँ बट इस मोटे की बॉडी नॉर्मल नहीं है। और फिर चा जोंगमिन को देखता है और वो कहता है दूसरे वाला तो अभी भी। और फिर एकदम से चा उसकी तरफ रनअप ले लेता है और फिर वो जोंगमिन से कहता है ओह तू जग गया क्या। और फिर पीछे से गूसिंगवा कहता है क्या अमेजिंग बॉडी है इस मोटे की। और फिर हम देखते हैं जोंगमिन को अटैक लगने वाला होता है बट बीच में कोई बंदा आता है और वो चा के लात मार देता है। और फिर चा उस बंदे को बोलता है ये बास्टर्ड। बट हम तभी देखते हैं वो बंदा चा के एक लात मार देता है और फिर वो हाथ उसके मुंह पे खींच के घुसा मारता है। अब जोंगमिन ये चीज देख के बहुत ही हैरान हो जाता है और वो कहता है ली सिंघून। और हम देखते हैं ली आ जाता है वहां पर। और फिर ली जोंगमिन को बोलता है मैंने तुम्हें कॉल नहीं करा था बट तुम यहाँ पर क्यों आए हो फिर। और फिर जोंगमिन कहता है मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे डेगुन डेंजर में था हम तभी आए हैं। और फिर ली कहता है तभी तो मैंने तुम्हें कॉल नहीं करा था, अगर तुम वीक हो तो तुम हमारे को डिस्टर्ब ही करोगे। और फिर पीछे से जोंगमिन कहता है क्या क्या तो फिर ये बताओ डेगुन का है, लाइक मैंने कहा अगर ये डेगुन के लिए है। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे डेगुन और मैनहू भी आ जाते हैं और डेगुन कहता है मैं यहाँ पर हूँ। और फिर मैनहू जोंगमिन से कहता है जोंगमिन क्या तुम ठीक हो। और फिर एकदम से जोंगमिन कहता है डेगुन। अब डेगुन कहता है क्या यहाँ पर सारे हैं ना, क्या तुम सबको यहाँ पर गैदर कर रहे हो मेरे बिना। और फिर पीछे से ली बोलता है मुझे लगता है कि गूसिंगवा ने थोड़ी सी ट्रिक चलाई है। अब डेगुन गूसिंगवा से कहता है एक बात बता दे मेरे को यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। फिर गूसिंगवा कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कुछ भी नहीं, मेरे यहाँ पे टॉप 10 क्लास मेंबर्स जो हैं वो इस कंस्ट्रक्शन साइट पर थे है ना, और मैं तुम्हारे उनके साथ फाइट करवाने वाला था ताकि मेरे को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तुम्हारे बारे में। और फिर जोंगमिन पीछे से बोलता है क्या ये सच्ची में ये चीज कर रहा है। और फिर गूसिंगवा बहुत ही कैजुअली बोलता है मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी बट ठीक है मैं इसको रीशेड्यूल कर दूंगा बात के लिए, तो अभी मेरे को यहाँ से जाना चाहिए। बट तभी डेगुन कहता है ये कौन कह रहा है कि मैं तेरे को यहाँ से जाने दूंगा, मैं आज तेरा भी काम तमाम खत्म करने वाला हूँ। और फिर गूसिंगवा बहुत ही स्टाइल में बोलता है मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ी बहुत चीजें जान चुका हूँ क्यों पार्क डोजिन बहुत ही एक्साइटेड था जब उसकी फाइट होने वाली थी तुम्हारे से। और फिर गूसिंगवा डेगुन को बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर बोलता है तो क्यों ना एटलीस्ट हम लोकेशन ही चेंज कर लें, अब तो मैं सच्ची में चाहता हूँ कि मेरी तेरे से फाइट हो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जाओक पर और हम देखते हैं जाओक की टीम के वहाँ पे मेंबर्स बैठे होते हैं और उनमें से एक बोलता है क्या यही पैसे है ना। और फिर दूसरा बंदा बोलता है हाँ। और फिर वही पहला बंदा वापस बोलता है तो चलो फिर हम इसको शेयर कर लेते हैं जो हमारे को शेयर करना था। और फिर हम देखते हैं पीछे से जू आ जाता है और वो जाओक को बोलता है जाओक। और फिर जाओक बोलता है ओ जू तुम आ गए। और फिर हम देखते हैं जाओक जिम कर रहा होता है और फिर जाओक जू को कहता है क्या तुमने प्रोटेक्शन फी को आराम से थर्ड ग्रेड में भेज दिया ना। जू कहता है हाँ मैंने भेज दिया बट मैं बेग सुयोक से मिल नहीं पाया, तो मैंने वो पैसे उसी के बंदे को दे दिए जो हर बार उसके पास पैसे पहुंचाता है। मैंने जिसको पैसे दिए मैंने उसको कहा था कि मेरे को उससे मिलना है एक बार, बट वो बार बार रिपीट कर रहा था कि तुम मुझसे मिल नहीं सकते अभी। और फिर जू बैठ जाता है और वो जाओक से कहता है तुम्हें पता है वो कहाँ पर है, तो क्यों ना हम जाकर खुद ही उससे मिल लें। और फिर जाओक कहता है मुझे पता है वो कहाँ पर है बट ये इम्पॉसिबल है कि हम उसको अप्रोच कर पाए, ये जो बात है वो इसी साल से हुई है। बट हम तभी देखते हैं जाओक की टीम का एक बंदा बोलता है सुनो हमें पैसे मिल गए तो हमें इसका क्या करना चाहिए। और फिर उसके साथ मोटा बंदा बैठा होता है, वो कहता है मैं तो सबसे पहले पैसे खाने पे खर्च करूंगा, मैं तो बहुत ही टेस्टी खाने वाला हूँ जिससे मेरा पेट एकदम भर जाए, और जो मैं अपने खाने को पकाऊंगा वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होगा, मतलब उसमें मजा ही आ जाएगा। बट तभी जो कहता है डो सैंगसो और जेगिल ये टाइम ऐसा नहीं चल रहा कि हमारे को पैसे केयरलेसली खर्च करने चाहिए। और फिर जेगिल बहुत ही स्टाइल में बोलता है क्योंकि वो जो फ्रेशमैन कौन डेगुन है इस वजह से, अरे यार थोड़ा सा सोचो तो सही, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़ी प्रॉब्लम है,
हाँ ठीक है, मैं इस चीज़ को एडमिट कर रहा हूँ कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है। बट ठीक है, क्या तुम्हें लगता है वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर पाएगा और अकेले कर पाएगा? अगर जाओग ने भी उसके अंदर असर को देखा था तो इस चीज़ को भी देखो कि जाओग की जो हमेशा इंस्टिंक्ट होती है वो 100% सही नहीं होती। जैसा कि तुम्हें याद है कि जो बंदा बेग सुयक को पैसे बचाता है वो लड़का, जाओग ने उस लड़के के लिए भी कहा था कि वो एक असुर है या फिर कुछ ऐसा ही कहा था लास्ट टाइम। बट वो क्या निकला, एक बेवकूफ़ पुश ओवर। क्या तुम्हें लगता भी है कि वो अकेला यहाँ पर आ जाएगा? और चलो वो यहाँ पर आ भी गया तो तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ पर हमसे अकेले जीत जाएगा? और फिर सैंक्सो जेगिल से कहता है, जेगिल ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ थी, बट अगर तुम ऐसे बोल रहे हो तो वो सच्ची में यहाँ पर आ जाएगा। जेगिल कहता है, ए हो ही नहीं सकता। बट हम तभी देखते हैं उनका दरवाज़ा नॉक होता है और बाहर से एक बंदा बोलता है, व्हाट द, इसको खोलो। और फिर जाओ की टीम का एक बंदा जाकर दरवाज़ा खोलता है और हम देखते हैं सैमुअल को। और फिर सैमुअल जो बंदा दरवाज़ा खोलने आया तो उसको बोलता है, व्हाट द, क्या तुमने जो पासवर्ड है डोर का उसको चेंज करा है? और फिर पीछे से जेगिल कहता है, अरे सैमुअल आ गया। अब जाओ सैमुअल से कहता है, तुम इतने लेट क्यों? और फिर सैमुअल कहता है, इवनिंग सर्विस। हमने इस चीज़ पे एग्री नहीं करा था कि हम कोई भी चीज़ रिलीजन में टच नहीं होने देंगे, तुम्हें याद नहीं? और फिर जू सैमुअल से कहता है, बट आज जैसे आज इंपॉर्टेंट डे है तो तुम्हें तो आना ही चाहिए था ना, बट तो छोड़ो यार। और फिर जू बोलता है, तो हम जो बात कर रहे थे मुझे लगता है कि वो यहाँ पर नहीं आएगा और मैंने सुना है कि वो इस टाइम गू सिंघवा से फाइट कर रहा है। और फिर जेगिल कहता है, सच्ची में? ये तो बढ़िया है, बट चीज़ें थोड़ी बढ़िया हो जाएगी अगर गू सिंघवा उसको भी हरा देगा। और फिर जू बोलता है, वेल ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या गू सिंघवा जीत पाएगा या हारेगा? और फिर जेगिल कहता है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी गुड इनफ है। ऑल्दो गू सिंघवा एक फ्रेश मैन है बट उसकी जो एज है वो हमारे जितनी है, प्लस वो एक मिक्स्ड रेस का है, तो मुझे लगता है कि उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो तो पहले से ही परफेक्ट है। वैसे तो ये मैरे सिंह है बोलने वाली बात, बट हम में से कुछ ही लोग हैं जो गू सिंघवा को हरा पाएंगे। और फिर जू जाओग से कहता है, जाओग तुम्हें क्या लगता है, क्या गू सिंघवा जीतेगा या फिर डेगुन जीतेगा? और फिर जाओग थोड़ा सा सोच रहा होता है और फिर जू कहता है, बहुत हो गया, मुझे लग रहा है कि जाओग पहले से अपनी इंस्टिंक्ट को भूल गया है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डेगुन पर और फिर डेगुन कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा एनोइंग है। और फिर गू सिंघवा कहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्या मुझे एक रेसलिंग बेस्ड ग्रैपलिंग यूज़ करनी चाहिए? मुझे लगता है कि शायद तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है या तुम्हें कुछ पता नहीं है, बट तुम्हारे जैसा बंदा जो मेनली स्ट्राइक्स को यूज़ करता है रैदर देन एक छोटी जगह पे या फिर एक बड़ी जगह पे। बट हम तभी देखते हैं डेगुन गू सिंघवा पर अपनी चप्पल फेंक देता है, बट गू सिंघवा उसको पकड़ लेता है और वो कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुम चप्पलें फेंक रहे हो, ये कितना ज़्यादा यूजलेस है। अच्छा मुझे समझ आ गया तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम जो ओपोनेंट के इमोशंस हैं उसको प्रवोक करना चाह रहे हो। बट हम तभी देखते हैं डेगुन गू सिंघवा के मुंह पे दूसरी चप्पल मार देता है और फिर डेगुन बहुत ही स्टाइल में बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा बातें कर रहे हो, फटाफट करो और मेरे से फाइट करो यार। और फिर गू सिंघवा कहता है, ठीक है। और फिर ली सिंगुन अपने मन में सोचता है, ये गू सिंघवा का पोज तो ऐसा लग रहा है जूडो या फिर रेसलिंग का है, क्या ये ऐसे टाइप का बंदा है जो सिर्फ ग्रैपलिंग से जीतना चाह रहा है? बट स्टिल डेगुन जो तुमने इसको प्रवोक करा है शायद ये काम कर गया। अब गू सिंघवा डेगुन से कहता है, मैं ये होप कर रहा हूँ कि तो अपनी ट्रू सेल्फ को ही मुझे दिखाएगा इस बार। और फिर गू सिंघवा डेगुन की तरफ अपना रनअप ले लेता है और फिर डेगुन इसकी बात का रिप्लाई करते हुए कहता है, वेल ये तो उस पर डिपेंड करता है कि तुम मेरे साथ कैसे लड़ते हो। और फिर हम देखते हैं मैनहो बोलता है, क्या ये गू सिंघवा स्टार्टिंग में ही ग्रैपलिंग खेलना चाह रहा है? क्या ये स्टार्टिंग से ही टैकल करने वाला है? और फिर हम देखते हैं गू सिंघवा डेगुन पे अटैक करता है बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है, मे बी ये लेफ्ट से पहले अटैक कर रहा है बट ये एक फेक है, जो असली है वो है टैकल। और फिर हम देखते हैं गू सिंघवा डेगुन को टैकल करने वाला होता है और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है, एज एक्सपेक्टेड ये तो एक टैकल है। बट हम तभी देखते हैं गू सिंघवा डेगुन के मुंह पे अपना राइट पंच मारने वाला होता है बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर ली अपने मन में सोचता है, ये गू सिंघवा तो प्रिटेंड कर रहा है टैकल करने का और ये गार्ड कर रहा है बॉटम से, और उसके बाद इसने एम करा है फेस के लिए, वो भी अपने ओवरहैंड हुक के साथ। अब हम देखते हैं गू सिंघवा अपने राइट हाथ से वापस डेगुन पर अटैक कर लेता है बट डेगुन उसको डॉज करता है। और फिर गू सिंघवा वापस अपने लेफ्ट हाथ से डेगुन पर अटैक करता है बट वो उसको भी डॉज कर लेता है। अब डेगुन अपने मन में सोचता है, ये क्या है, इसने तो कहा था कि ग्रैपलिंग यूज करेगा बट ये तो बस स्ट्राइक्स यूज कर रहा है। और फिर हम देखते हैं गू सिंघवा डेगुन के ऊपर राइट लात मारता है अपनी, बट डेगुन उसको डॉज कर देता है। बट हाथ गू सिंघवा फिर अपना लेफ्ट हाथ का मुक्का मारता है बट डेगुन उसको भी डॉज कर लेता है। और फिर मैनहून की फाइट को देखते हुए कहता है, क्योंकि ये टॉल है तो एक्टिवली इसकी जो लॉन्ग रीच है और किक्स है वो आराम से पहुंच रही है, इसके पास डिस्ट्रक्टिव पावर है जो कि वेट क्लास से आती है, और साथ ही साथ ये एक स्ट्राइकर है जो कि नॉकडाउन नहीं हो सकता क्योंकि ये एग्रेसिवली अपने किक्स को भी यूज करता है। और फिर हम देखते हैं पीछे से चा बोलता है, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि जो ग्रैपलर होता है वो वीक स्ट्राइकर होता है? तभी तो तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी पीपल जीत नहीं पाते। और फिर मैनहू चा को बोलता है, तुम जग गए। और फिर चा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, ये सच है कि गू सिंघवा एक ग्रैपलर स्पेशलिस्ट है, बट जो हमारा गू सिंघवा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है एमएमए में, जिसमें सारी की सारी फाइटिंग स्टाइल्स को कंबाइन किया जाता है। ये एक ऑलराउंडर है जिसने स्ट्राइकिंग को और ग्रैपलिंग को मास्टर कर लिया है। और फिर चा खड़ा हो जाता है और वो कहता है, एक फाइट ही रहती है आफ्टर ऑल, कोई ये शो नहीं होता जिसमें आप अपनी शो ऑफ करो फिजिकल स्ट्रेंथ को। ये ऑब्वियस है कि जो कौन डेगुन है वो रूल करता है नंबर ऑफ हिट्स में, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना स्ट्रांग है। बट हम तभी देखते हैं चार डेगुन और गू सिंघवा की फाइट को देखता है और डेगुन खींच के गू सिंघवा के मुंह पे घुसा मारता है और हम देखते हैं गू सिंघवा की थोड़ी हालत खराब हो जाती है। और ये चीज देख के चा भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है।
अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सूजी पर, जो कि अपने बाल सुखा रही होती है। और फिर हम देखते हैं सूजी के पास उसके भाई का मैसेज आता है कि वो आज आ नहीं पाएगा, और तभी सूजी इस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है यस फ्रीडम। और फिर सूजी का तौलिया गिर जाता है और वो कहती है ओह ये तो गिर गया, चलो कोई बात नहीं, वेल हु केयर्स, वैसे भी मैं अकेली हूँ घर पर। तो फिर सूजी अपने कपड़े पहन लेती है और वो कहती है मिडिल स्कूल फ्रेंड्स को बुलाऊं, नहीं नहीं नहीं, कौन अभी डेगुन क्या कर रहा होगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस कंस्ट्रक्शन साइट पर, जहाँ पे फाइट चल रही होती है गुसिंग और डेगुन की। अब डेगुन को घूसा खाते गुसिंग अपने आप को थोड़ा सा संभालता है और फिर चा गुसिंगवा से कहता है सिंगवा तुम ठीक हो ना, बट तभी गुसिंगवा कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं फाइनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ एज एक्सपेक्टेड, इसके जो पंच है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर गुसिंगवा डेगुन से कहता है तुम श्योरली गुड हो हिटिंग में, बट ये असली चीज़ नहीं है जो तुम मीन करते हो। और फिर चा अपने आप से बोलता है फिर ये तो मैं सच्ची में डर गया था इस बार, तो अच्छा ये इसके पंचेस को टेस्ट कर रहा है। और फिर गुसिंगवा डेगुन को वापस बोलता है मुझे पहले से ही पता कि मैं तुम्हारे को सिर्फ हिटिंग से हरा नहीं सकता, तो मैं तुम्हारे को एक चीज़ पहले बता दूं, जो मेरी स्पेशलिटी है वो है ग्राउंड। ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है कि एक सिंपली स्ट्रॉन्ग हुक हो या फिर गुड एट फाइटिंग हो, बट ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे तुम टाइम स्पेंड करते हो अपनी स्किल्स को बिल्ड करने पे। जो सबसे पहली स्किल है जो मैंने सीखी थी वो मैंने सीखी थी जब मैं 9 साल का था, तो फिर पहले 9 साल से, बट तभी ली कहता है रॉन्ग कैलकुलेशन। और फिर गुसिंगवा कहता है मैं 1 साल बाहर निकल गया था पहले, इवन दो वैसे मैं गया था अपनी ट्रेनिंग करने, वो भी स्किल्स के ऊपर अक्रॉस द ओशन। और फिर जोंगमिन और मैनो भी बहुत हैरान हो जाते हैं और जोंगमिन कहता है हाँ ये हमसे 1 साल बड़ा है। और फिर मैनो कहता है क्या इसलिए इसका ये सेकंड ग्रेडर्स के साथ रिलेशनशिप है। और फिर होजोंग कहता है हाँ, मेरे को पहले से लगता था कि ये बड़ा है, बाय द वे तो बहुत ही ज़्यादा डरपोक चीज़ है, हमारे में एक ईयर का डिफरेंस है पूरा, वो भी फिजिकल एज में। और फिर गुसिंगवा कहता है आई थिंक सारी चीज़ें पूरी सेंसफुल है, क्योंकि जो क्वान डेगुन की फिजिकल डेवलपमेंट है वो तो ऑलरेडी एक एडल्ट की तरह है। और फिर जोंगमिन कहता है चलो हम इस बारे में एक बार सोचते हैं, डेगुन में भी वो युंग की वाइब आती है ना। और फिर मैनो कहता है हाँ ऐसा लगता है कि ये मेरे बड़े भाई का भी बड़ा भाई है जो कि मेरे से 2 साल बड़ा है। और फिर डेगुन थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलता है जैसे कैल्शियम इनटेक, कांस्टेंट एक्सरसाइज एंड व्हाटएवर तुम समझ लो, मतलब आई डोंट केयर कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, उससे भी ज़्यादा बढ़कर मैं क्यूरियस हूँ तुम्हारी स्किल्स के बारे में। और फिर डेगुन गुसिंगवा को बोलता है तुम तो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो ना जब बात आती है क्लोज डिस्टेंस फाइट में, हाँ अब मैं और भी ज़्यादा क्लोज फाइट करूँगा। और फिर गुसिंगवा कहता है तुम चाहते क्या हो। और फिर डेगुन कहता है क्या चाहता हूँ, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूँ थोड़ी। और फिर गुसिंगवा अपना सांस ले लेता है और वह डेगुन को कहता है क्या तुम पक्का ठीक रहोगे अगर तुम मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस दे दो, मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारे कॉन्फिडेंस को, फिर मैं उसको रिफ्यूज़ नहीं करने वाला। और फिर गुसिंगवा अपने मन में सोचता है जो एक स्किल है जो कि इसको ग्राउंड पर रखे वो है जूडो, वो भी एक शोल्डर थ्रो। और जैसे ही गुसिंगवा डेगुन की तरफ अपना हाथ लेके जाता है, डेगुन उसके मुंह पे खींच के अपना घुसा मारता है। और फिर गुसिंगवा अपने मन में सोचता है ये तो इसने इंटरफेयर कर दिया मिडल में, बट तभी हम देखते हैं डेगुन गुसिंगवा का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो उसको मुंह से पकड़कर खींच के अपना अटैक दे देता है। और फिर गुसिंगवा गिरते गिरते अपने मन में सोच रहा होता है मेरी सोच के बजाय इसने ही मेरे को सीधा फ्लोर पर पटका दे दिया। और फिर हम देखते हैं अटैक पड़ते गुसिंगवा की थोड़ी सी हालत खराब होती है और वो अपने मन में सोचता है बट मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। और फिर गुसिंगवा डेगुन का हाथ एक पकड़ लेता है और वो अपने मन में सोचता है इससे कोई मैटर नहीं करता कि कौन फ्लोर पर है। और फिर हम देखते हैं दोनों हाथों से गुसिंगवा डेगुन का हाथ लॉक कर लेता है और फिर ली अपने मन में सोचता है आमबार ये तो थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा अगर ये इसमें फंस गया। बट हम तभी देखते हैं गुसिंगवा डेगुन पे अपना अटैक मारता है, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर डेगुन खींच के गुसिंगवा के मुंह पे अपना घुसा मारता है और फिर गुसिंगवा उस मुक्के को सह लेता है। और फिर डेगुन अपनी नी को खींच के गुसिंगवा के मुंह पे मारने वाला होता है और तभी गुसिंगवा अपने मन में सोचता है घुटना ये तो डेंजरस हो जाएगा। और फिर गुसिंगवा डेगुन का हाथ छोड़ देता है और उसको पैर से थोड़ा धक्का दे देता है। और फिर गुसिंगवा अपने मन में सोचता है इसका जो रिस्पॉन्स है वो बुरा नहीं है। मेरे को अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि क्या इसने ग्राउंड स्किल को अंडरस्टैंड कर लिया है या फिर वो कोइंसिडेंस था। मेरे को इस चीज़ को टेस्ट करना पड़ेगा कि जो उसकी स्किल है वो ग्राउंड फील्ड पर है कि नहीं है। और फिर डेगुन गुसिंगवा को बोलता है मेरे को नफरत है फ्लोर पर फाइट करने से। और फिर वापस गुसिंगवा अपने मन में सोचता है एक हायर लेवल ऑफ स्किल जो कि काम करेगी विदाउट अंडरस्टैंडिंग। और यही बोलते बोलते गुसिंगवा डेगुन पे अपना रणम ले लेता है और फिर वो डेगुन पे अटैक करता है, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर गुसिंगवा अपने मन में सोचता है ये जो मैंने मुक्का मारा है तो बस एक ट्रिक थी, जो असली चीज़ है वो है। और तभी पीछे से चा बोलता है ये फाइनली आने वाला है गुसिंगवा की मेन स्किल। और फिर हम देखते हैं गुसिंगवा ने डेगुन पे इनामारी रोल से उसको ब्लॉक कर दिया है। और फिर गुसिंगवा धीरे धीरे अपने आप से ही कहता है और इनामारी रोल से मुझे कंटिन्यू करना है हिल हुक। बट हम तभी देखते हैं डेगुन गुसिंगवा की खींच के लात मारता है और गुसिंगवा पीछे जाता है। और फिर चा अपने मन में सोचता है सिंगवा पीछे हवा में उड़ गया, सिंगवा तो वैसे 100 किलो से ऊपर का है ना। और फिर डेगुन गुसिंगवा से कहता है तुम एकदम से रोलिंग क्यों स्टार्ट कर रहे हो, क्या तुम जमीन को साफ कर रहे हो। और फिर ये चीज़ देख के जोंगमिन कहता है मुझे लगा कि ये तो बोइंग कर रहा है। और फिर मैनहू कहता है क्या एक ये बंदा है वो भी शोमैनशिप के साथ। और फिर ली अपने मन में सोचता है इसकी जो स्किल है जस्ट नाउ वो है एक हाई लेवल स्किल जो कि सिर्फ एक अपर क्लास यूज करते हैं जुजुत्सु के। डेगुन ने इसको वैसे नॉर्मली ब्लॉक नहीं करा, बट उसने वैसे उसको ब्लॉक कर दिया अलग तरीके से। और फिर गुसिंगवा डेगुन को थोड़ा सीरियस होकर बोलता है क्लीनिंग ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है,
तू कितना ज्यादा इग्नोर करता है स्किल्स को। एज एक्सपेक्टेड तू बस अपनी इंस्टेंट को यूज करके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था, तो अब ज्यादा चीजें मुझे देखनी नहीं पड़ेगी। तो अब ये फाइट है वो अब स्किल वर्सेस स्किल नहीं है, स्किल वर्सेस स्किल। ऑफ कोर्स मेरी यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्किल है। और फिर गुसिंगवा डेगुन की तरफ अपना रनअप ले लेता है और वो कहता है जो भी मैं ये बातें कह रहा हूँ। और फिर डेगुन थोड़ा फोकस करता है और अपने मन में सोचता है एक टैकल। बट हम तभी देखते हैं गुसिंगवा डेगुन के मुंह पे अपने लेफ्ट हाथ से अटैक करता है, बट वो उसको डॉज कर लेता है और डेगुन अपने मन में सोचता है एक घूसा। और फिर डेगुन गुसिंगवा के एक पंच मारता है पर गुसिंगवा उसको सहन कर लेता है। और फिर हाथ के हाथ ही गुसिंगवा डेगुन पे अपने राइट हाथ से अटैक करता है, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर गुसिंगवा डेगुन को पकड़ने वाला होता है, बट डेगुन उसको हाथ मार के डॉज कर लेता है। और फिर हाथ के हाथ ही डेगुन गुसिंगवा के मुंह पे खींच के घुसा मारता है। अब ये चीज देख के जोंगमिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है ये गुसिंगवा के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये तो ऐसे शो कर रहा था कि ये तो फाइट करने वाला अपनी ग्राउंड स्किल के साथ, बट ये फिर बार बार अपने घूसे का इस्तेमाल कर रहा है। ली कहता है अगर इसको अपनी ग्राउंड स्किल यूज करनी है जिसके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो फिर इसको कैसे ना कैसे करके डेगुन को ग्राउंड पे पुल करना पड़ेगा। बट ये चीज करना डेगुन के साथ बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि डेगुन एक आसान बंदा नहीं है, ये आराम से ऐसे पकड़ में नहीं आएगा। जितनी बार गुसिंगवा डेगुन को पकड़ने की कोशिश करेगा उतने ज्यादा अटैक ही गुसिंगवा को बहुत ही खतरनाक तरीके से पड़ेंगे। अब जोंगमिन मैनहो की तरफ उसको देखकर कहता है तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो फिर मतलब वो जानबूझ के मार खा रहा है। मैनहो कहता है मुझे लगता तो है। और फिर जोंगमिन कहता है हाँ। और फिर ली अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है बट गुसिंगवा सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के मार नहीं खा रहा, वो बार बार अपनी ट्राई कर रहा है डेगुन को पकड़ने की, इवन दो वो बार बार पिट रहा है। जैसा कि हम मान सकते हैं कि बस उसको एक बार इस चीज में सक्सेसफुल होना है, चाहे तुम अपने ऊपर 100 बार हिट ले लो, जैसे कि वो ओपोनेंट की लात तक काट देगा चाहे उसको अपना खाना उसे देना पड़े। इसका मतलब है कि वो ज्यादा चीज जीतेगा चाहे उसको अपनी स्मॉल थिंग्स को लूज करना पड़े। और फिर जोंगमिन कहता है क्या, और फिर वापस ली कंटिन्यू करता है वेल इन जुजुत्सु हम इसको कह सकते हैं गार्ड पोजीशन। इससे कोई मतलब नहीं है कि डेगुन कितना ज्यादा स्ट्रांग है, बट अगर उसको इस स्किल्स के बारे में नहीं पता तो वो डेंजर में आ जाएगा। और फिर हम देखते हैं गुसिंगवा डेगुन को बोलता है वेलकम टू द फ्लोर। और फिर वापस लिए अपनी बात को कंटिन्यू करता है और वो कहता है इससे कोई मतलब नहीं कि शेर कितना ताकतवर है, बट अगर वो शेर एक एलिगेटर से पानी के अंदर पकड़ में आ जाए तो। और फिर डेगुन गुसिंगवा को बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर गुसिंगवा कहता है तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम एक एडवांटेज में हो क्योंकि तुम मेरे ऊपर हो, एक मेरे जैसा बंदा जिसने अपनी स्किल्स को बहुत ही तगड़े तरीके से बना लिया है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है मेरे पास एक अपर हैंड है, यानी कि मैं टॉप पर हूँ तुम्हारे। और फिर गुसिंगवा डेगुन को भी इमेजिन करवाता है कि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पत्थर रखे हुए हैं जो कि उसकी स्किल्स है। और फिर गुसिंगवा डेगुन को कहता है मेरी जो स्किल्स है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड है और स्ट्रॉन्ग है, इस पोजीशन में मेरे पास 100 ऑफ स्किल्स है, क्या तुम इसको हैंडल कर पाओगे। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जीसॉक पर जो कि सूजी को फोन कर रहा होता है। अब हम देखते हैं सूजी को जो कि अपनी बेड पे लेटी हुई होती है और फिर वो जीसॉक का फोन उठा के कहती है हाँ बोलो। और फिर जीसॉक सूजी से कहता है सूजी तुम क्या कर रही हो, चलो थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डेगुन और गुसिंगवा पर। और फिर गुसिंगवा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए डेगुन से कहता है क्या तुम इसको हैंडल कर पाओगे। बट हम तभी देखते हैं डेगुन गुसिंगवा के मुंह पे खींच के अपनी कोनी मारता है। और फिर डेगुन गुसिंगवा को कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम एक डिफरेंस भी नहीं बता पा रहे हो बॉटम और टॉप के बीच में। और फिर गुसिंगवा ब्लॉक करते हुए अपने मन में सोचता है कोई बात नहीं, अगर चाहे मुझे कितने भी हिट पड़े इसके जो घुसे हैं वो मुझे डरा नहीं सकते, अगर एक बार मैं इसका बैलेंस तोड़ दूं मैं शांति से अपनी स्किल को पूरा कर सकता हूँ। सबसे पहले इसके कॉलर को पकड़ना है जब ये बैलेंस लॉस करेगा, और फिर उसकी एल्बो, और फिर मुझे कंटिन्यू करना है अपने हाई गार्ड के साथ। और अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा अपने पैर के साथ तो मैं डैमेज कर पाऊंगा प्रॉपरली तुम्हें। बट हम तभी देखते हैं डेगुन गुसिंगवा के मुंह पे खींच के घुसा मारता है। और फिर गुसिंगवा अपने मन में तब भी सोच रहा होता है एक बार बस मुझे ग्रिप मिल जाए। और फिर गुसिंगवा डेगुन की रिस्ट को पकड़ लेता है और अपने मन में ही सोच रहा होता है तो मैं इसकी रिस्ट को पकड़ूंगा। और फिर बट हम तभी देखते हैं डेगुन गुसिंगवा के हाथ पे बहुत ही तेज घुसा मारता है। और फिर गुसिंगवा को थोड़ा दर्द होता है और अपने मन में सोचता है मेरा हाथ, एक सेकंड, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, मुझे यहाँ से फटाफट बाहर निकलना पड़ेगा। और फिर गुसिंगवा डेगुन को लात मार के पीछे कर देता है, बट डेगुन आगे आ जाता है वापस और वो कहता है तुमने मेरे को इस चीज में घसीटा है, तुम कहाँ जा रहे हो हाँ। और फिर हम देखते हैं डेगुन गुसिंगवा के मुंह पे खींच के घुसा मारता है और फिर वो एक और घुसा मारता है और वो ऐसे करते करते गुसिंगवा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर देता है। अब गुसिंगवा अपने मन में सोचता है व्हाट द, ये चल क्या रहा है यहाँ पे। अब जोंगमिन कहता है मैनहो को क्या गुसिंगवा ने कहा नहीं था कि ये कॉन्फिडेंट है अपनी स्किल्स के बारे में। और फिर मैनहो कहता है एज एक्सपेक्टेड डेगुन ने भी इसको ओवरवेलम कर दिया अपनी स्किल्स के साथ। और फिर ली बोलता है ये एक लड़ाई नहीं है सिर्फ दो स्किल्स के बीच में, डेगुन के पास फिजिकल स्ट्रेंथ है जो कि सारी स्किल्स को मीनिंगलेस बना देती है। अभी डेगुन ने उसको ओवर पावर कर रखा है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से, अपनी स्किल की वजह से नहीं। गुसिंगवा ने हर चीज को बिल्डअप करा अपनी स्किल को यूज करने के लिए। और जब गुसिंगवा ट्राई कर रहा था इसको कंप्लीट करने की अपनी क्विक और परफेक्ट मूवमेंट्स के साथ, डेगुन ने इसको फटाफट फिगर आउट कर लिया और उसकी स्किल्स को बीच में ही कट ऑफ कर दिया। और एक और चीज, गुसिंगवा की जो शक्ल है वो ऐसी लग रही है कि वो स्ट्रगल कर रहा है एस्केप करने में, जैसे कि लगती है एक फास्ट मूविंग बॉक्सिंग बॉल। बट इसके बावजूद डेगुन उसको एकदम एक्यूरेटली हिट कर रहा है। यहाँ पर किसी मसल स्ट्रेंथ या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ ने इसको पॉसिबल नहीं बनाया, बट इसको पॉसिबल बनाया सेंस ने, जो कि क्लोजर है एनिमल इंस्टिंक्ट्स के रादर देन डायनामिक विजुअल एक्यूटी। और फिर ली एक पंख और एक बिल्ली का एग्जांपल देते हुए समझाता है जैसा कि तुम समझ लो, सॉरी ये तो मैं बेकार तरीके से समझा रहा हूँ, तुम समझ लो कि जैसे एक गाइडेड मिसाइल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक टावर कितना ज्यादा सॉलिड और स्ट्रॉन्ग है,
वो मिसाइल उस टावर को तोड़ के रख देगी। और फिर हम देखते हैं डेगुन गुसिंगवा को कहता है अभी भी काफ़ी चीज़ें बची है। और फिर गुसिंगवा धीरे से कहता है ओ नहीं, ये तो एक मॉन्स्टर है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है पास्ट में, जब गुसिंगवा छोटा बच्चा था। और हम देखते हैं गुसिंगवा को कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। और दूसरा बोलता है तू बीस्ट बास्टर्ड। और फिर 9 साल का गुसिंगवा धीरे से बोलता है मैं ना ही एक मॉन्स्टर हूँ ना ही एक बीस्ट हूँ, और इनके लिए हर चीज़ सेम ही है। और फिर उन बच्चों में से एक बच्चा बोलता है तू चुप रहा एक मॉन्स्टर। और फिर हम देखते हैं वो बच्चे गुसिंगवा को पकड़कर बहुत ही तंग कर रहे होते हैं। और फिर गुसिंगवा को कहता है ऐसे मत करो। और फिर उनमें से एक कहता है ओए इसको फटाफट नॉक कर दो। और फिर दूसरा बच्चा बोलता है हाँ यार ये तो नॉकडाउन ही नहीं हो रहा है। और फिर गुसिंगवा कहता है हाँ। और फिर वो जानबूझ के नीचे नॉकडाउन हो जाता है। और फिर जो बच्चा उसके ऊपर होता है वो कहता है क्या ये इतना ज्यादा इजी था मैंने तो तुम्हारे को नॉक डाउन कर दिया है। और फिर एक पीछे से बच्चा बोलता है तुम मर जाओ। और फिर जो बच्चा गुसिंगवा के ऊपर होता है वो उसको घूसा मारते हुए कहता है तुम तो एक मॉन्स्टर हो, इसको लो, ये लो, ये तुम्हें दर्द कर रहा है ना, है ना। और फिर हम देखते हैं पीछे से एक लड़की आती है जो कि अपना शॉपिंग बैग नीचे गिरा देती है और वो उन बच्चों को बोलती है ओ तुम बेवकूफ बच्चों। और फिर गुसिंगवा कहता है ओ शिट। और फिर जो बच्चा गुसिंगवा के ऊपर होता है वो कहता है डैम इट, ये तो विच लेडी यहाँ पर आ गई। और फिर एक बच्चा बोलता है फटाफट भागो यहाँ से। और फिर वो सारे बच्चे भागने लगते हैं। और फिर वो लड़की बोलती है रुक तो जाओ एक बार, आज मैं तुम्हें पीट के रख दूंगी। और फिर वो सारे बच्चे भाग जाते हैं और वो लड़की कहती है ये छोटे बेवकूफ बच्चे ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और फिर गुसिंगवा उस लड़की को बोलता है नोना मैं ठीक हूँ। बट तभी वो लड़की जिसका नाम नोना होता है वो गुसिंगवा से कहती है क्या तुम सच्ची में मरना चाहते हो, क्यों तुम जानबूझ के पिटते रहते हो। और हम देखते हैं नोना का जो रियल नेम होता है वो होता है गु युनवा। और नोना बड़ी बहन होती है गुसिंगवा की जो कि 18 साल की है। अब नोना गुसिंगवा से कहती है फ्यू वैसे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो उन लोगों की है जिन्होंने हमें ऐसे छोड़ दिया। और फिर नोना गुसिंगवा को गले से लगा लेती है और वो कहती है इधर आ गुसिंगवा, कोई बात नहीं, मुझे पता तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रही है। और फिर गुसिंगवा कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो मेरे को दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि उस सबने घुसे में पूरा प्रॉपरली वेट नहीं डाला था, मैंने उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया था अपनी बैग को लिफ्ट अप करके और उसका बैलेंस बिगाड़ के। और फिर नोना गुसिंगवा से कहती है क्या ये तुम्हें किसने सिखाया। गुसिंगवा कहता है किसी ने नहीं, ये तो मेरे बस एक थॉट्स हैं। बट तभी नोना कहती है बहुत ही ज़्यादा क्रेजी। और फिर हम देखते हैं गुसिंगवा प्रेजेंट में अपने मन में सोच रहा होता है पास्ट की बातें, जब मैंने स्टार्ट किया था जिम में जाना जहाँ पर मेरी बहन भी जाती थी। मेरी जो नेचुरल पावर्स है ऑब्जर्वेशन की उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया था, जो एक फंडामेंटल है जिसमें हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू हमारे इनसाइट। और जैसे कि हमारी एबिलिटी होती है कि हम लर्न करते हैं दो चीज़ों को एक ही चीज़ से। और फिर इनेट फिजिकलिटी जो कि हर चीज़ को पॉसिबल कर देती है। और फिर हम देखते हैं पास में ही नूना का एक दोस्त होता है जो कि गुसिंगवा को देखकर कह रहा होता है हाँ फॉर रियल मैं तो ये बिलीव ही नहीं कर सकता। और फिर वो बंदा नूना को कहता है क्या कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारी जीन्स में। और फिर गुसिंगवा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है और एक ऐसा ग्रेट टीचर। और फिर हम देखते हैं पास में नूना गुसिंगवा को लड़ना सिखा रही होती है और वो उसको पकड़ लेती है। और फिर वो उसको कहती है अभी तुम्हारे को काफ़ी आगे जाना है, तुम्हें और भी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तो अपने आप को इतना फ्लैटर मत करो। और फिर गुसिंगवा प्रेजेंट में अपनी पास की बातों को कंटिन्यू करते हुए सोचता है इवन मैं उसका छोटा भाई हूँ बट नूना ने मेरे को डिफरेंट डेंसिटी के साथ ट्रेन करा कंपैरेटिवली दूसरों के। मेरे अंदर थी स्किल्स सीखने की भूख और मैंने डील कर लिया है काउंटलेस स्किल्स को जो कि हर तरीके की है। और फिर मैंने अपनी स्किल्स की प्यास को बुझाया है, जो कि मैंने करा है ओपोनेंट की स्किल को एब्जॉर्ब करके, जो कि मैं करता था उसी टाइम पर जब मैं उसको नॉकडाउन कर देता था। मैं उनको नॉकडाउन करता था और फिर मैं उनकी स्किल्स को पाइल अप करता था दीवार के फॉर्म में और फिर ये चीज़ रिपीट करता था। और जैसे टाइम बीतता रहा तो वो जो स्किल्स थी ब्रिक की फॉर्म में वो पाइल्ड अप होकर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड कैसल टावर बन गई है। मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सॉलिड टावर जो कि टूट नहीं सकता। ये ऐसा कौन कर रहा है जो मेरे टावर को तोड़ रहा है। और फिर हम देखते हैं डेगन उसके टावर को तोड़ रहा होता है और गुसिंगवा अपने मन में सोच रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रुक जाओ रुक जाओ। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में, जिसमें डेगन ने गुसिंगवा के मुंह पे खींच के घूसा मार रखा होता है। अब ये चीज देख के एकदम से चा गुसिंगवा को बोलता है गुसिंगवा अपने सेंसेस में आओ। और फिर हम देखते हैं गुसिंगवा थोड़ा सा फोकस करता है और फिर वो डेगन को कॉलर पकड़ लेता है और फिर वो डेगन से कहता है मेरी स्किल्स ये नॉकडाउन नहीं हो पाएगी। बट हम तभी देखते हैं डेगन गुसिंगवा को बोलता है अपनी स्किल्स को रीबिल्ड करो वापस, बिकॉज जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है। और फिर हम देखते हैं डेगन गुसिंगवा के मुंह पे खींच के घूसा मारता है और फिर ये चीज देख के चा जोंगमेन मैन हो और सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं गुसिंगवा लेटा हुआ होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या मेरी कंस्ट्रक्शन बैड थी। और फिर हम देखते हैं चा फटाफट भाग के गुसिंगवा के पास आता है और फिर वो गुसिंगवा से कहता है सिंगवा क्या तुम ठीक हो। और तभी गुसिंगवा कहता है मैं ठीक हूँ, इससे भी ज्यादा मेरे पास अब और भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आ गई है। और फिर चा कहता है मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि तुम अभी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हो इस टाइम पर। और फिर हम देखते हैं डेगुन और सारे लोग वापस घर जा रहे होते हैं और फिर मैनहो कहता है गुसिंगवा कमजोर है, उसने कहा था कि कुछ स्ट्रॉन्ग और सॉलिड है कुछ समथिंग, बट उसके बाद उसका काम तमाम हो गया। और फिर होजोंग कहता है क्या जो उसकी स्किल्स थी वो पत्थर के बजाय मिट्टी से नहीं बनी हुई थी। और फिर होजोंग की बात सुन के लिए अपने मन में सोचता है नहीं, जो गुसिंगवा है वो काफी ज्यादा ऊपर के लेवल का है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। बट जो ओपोनेंट होते हैं जैसे कि डेगुन वो सिर्फ बंदों को मारता नहीं है बट उनके साथ खेलता भी है। और फिर हम देखते हैं जोंगमेन कहता है सबने इतने पैसे क्यों लगाए थे इस बिल्डिंग को गिराने पर,
अगर डेगुन इसको थोड़े से घूसे मारेगा तो ये बिल्डिंग वैसे ही गिर जाएगी। और फिर हुजोंग कहता है बट मैंने भी तो उसके मुक्के को साया था। और फिर पीछे से मैन हो कहता है कांग्रेचुलेशंस डेगुन, तुमने सारे के सारे फर्स्ट ग्रेडर्स को निपटा दिया है और अब से डेगुन रहेगा हमारा फर्स्ट ग्रेड का लीडर और वेल जो वाइस लीडर रहेगा वो होगा। और तभी जोंगमिन कहता है मैं। और फिर जोंगमिन वापस कहता है एक कहावत है सपोर्ट बूस्ट वन डील। तो फिर होजोंग कहता है सबसे पहली बात मैं तुम्हारी बात तो कर नहीं रहा और दूसरी बात क्या है डेगुन एक डील में है। जोंगमिन कहता है बिकॉज गन की वजह से। बट हम तभी देखते हैं ली कहता है डेगुन तुम्हें तो पता ही है कि जो फर्स्ट ग्रेड का लीडर है वो यहाँ पर सारी चीजें एंड नहीं होती है ना, अभी सिर्फ सारी चीजों की शुरुआत हुई है। जो मिडिल ऑफ द रोड है सेकंड ग्रेड से हम कल उनको फटाफट पकड़ते हैं। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है स्कूल पर जहाँ पर एक बच्चा जा रहा होता है चेयरमैन के ऑफिस के बाहर से। और फिर पीछे से उसके गार्ड आता है और उस बच्चे को बोलता है ओए बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अभी तक अपने घर क्यों नहीं गए हो। और फिर हम देखते हैं वो बच्चा मिंसू होता है और वो पीछे मुड़ के कहता है मैं घूम गया हूँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है दो लड़कियों पर जो बैठी हुई होती है और फिर उसमें से एक लड़की अपनी दोस्त को बोलती है अरे सुनो अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें कैरोके जाना चाहिए। और फिर दूसरी लड़की बोलती है हाँ चलो चलते हैं। और फिर वो पहली लड़की जो जूस पी रही होती है वो कहती है बट कोई बंदा नहीं है जिसको हम इनवाइट कर सके ना, मतलब कोई लड़का तो हो साथ में। और फिर वो दूसरी लड़की जो फोन पर लगी होती है वो कहती है नहीं। और फिर वो लड़की जो जूस पी रही होती है वो कहती है अरे सुनो तो तुम कब मेरी सेटिंग करवाने वाली हो एक बहुत ही अच्छे लड़के से। और फिर वो फोन वाली लड़की बोलती है ओए तुम बेवकूफ, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हाई स्टैंडर्ड है। और फिर वो जूस वाली लड़की बोलती है यार इतने ज्यादा हैंडसम स्टूडेंट्स है ना गिमरोंग हाई स्कूल में, तो इस बात को इतना मोनोपोलाइज मत करो। और फिर हम देखते हैं वो दूसरी लड़की की तरफ देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। और फिर वो जूस वाली लड़की उसको कहती है अच्छा तुम ये बताओ कि वो कौन सा स्टूडेंट था। हाँ वो नया स्टूडेंट। बट हम तभी देखते हैं उसकी दोस्त बोलती है यार एक सेकंड तुम चुप हो जाओ, व्हाट द क्या वो जीसोक जा रहे हैं वहाँ पे। और फिर वो जूस वाली लड़की बोलती है यू जीसोक तुम्हारा क्रश, ओ इसके तो गुड बॉडी प्रपोर्शंस है काफी। और फिर उसकी दोस्त बोलती है वैसे वो यहाँ पर पास में रहता नहीं है तो वो यहाँ पर आया क्यों है। और फिर हम देखते हैं जीसोक अपने मन में सोच रहा होता है क्या सूजी अकेले होगी। और फिर हम देखते हैं जीसोक पास का सीन एक सोच रहा होता है जहाँ पे वो ली से बात कर रहा होता है। और फिर ली जीसोक से कहता है वेल तुम और सूजी काफी क्लोज लगते हो, तुम उसके साथ कोई रिलेशनशिप में तो नहीं हो ना। और फिर जीसोक कहता है ऑफ कोर्स हम एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं जब हम छोटे थे, बट हम सिर्फ एक क्लोज फ्रेंड्स हैं। और फिर ली कहता है ये बहुत अच्छी चीज है, तो फिर तुम उसको अच्छे से जानते होगे और तुम्हें ये भी पता होगा शायद कि बेग सुया उसका भाई वो भी यहाँ पर है नहीं है ना, तो तुम जाओ और फाइंड आउट करो कि बेग सुया यहाँ पर क्यों नहीं है और वो कहाँ पे गया है। और एक और चीज इसके अलावा तुम मुझे एक और चीज बता सकते हो बेग सूजी के बारे में, जैसे कि क्या उसको पसंद है क्या नहीं पसंद है। और फिर जीसोक कहता है क्यों। फिर ली जीसोक से कहता है तुम ज्यादा ही इतने टॉकेटिव नहीं रहते, हर बार अपना मुंह एकदम बंद रखो और वही चीज करो जो मैं कह रहा हूँ। अगर तुम मुझको फॉलो करते रहोगे तो तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम मैं कॉर्न डेगुन और बेग सूजी और ये पूरा गिमरोंग एक अच्छी डायरेक्शन में जाएगा हैप्पीनेस की। और फिर सारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है और जीसोक अपने मन में सोच रहा होता है एक बंदा ली जैसा जो ऐसी बातें करता है वो एक अच्छा बंदा नहीं होता। ये चीज थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है बट सूजी डेंजर में नहीं रहेगी, चाहे ली क्यों ना हो वो कुछ ऐसी स्टूपिड चीज नहीं करेगा जिससे बेग सुयोक प्रवोक हो। और फिर हम देखते हैं पीछे से वो दोनों लड़कियां आ जाती है और उनमें से एक बोलती है जीसोक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर जो उसके पीछे लड़की होती है वो धीरे से बोलती है ओ कितना ज्यादा हैंडसम है। अब जीसोक कहता है ली सोजुंग ओ तुम यहाँ पर, अरे कुछ नहीं मैं यहाँ पे अपने एक फ्रेंड से मिलने आया हूँ। और फिर वो लड़की जिसका नाम ली सोजुंग होता है वो कहती है एक दोस्त। हम तभी देखते हैं ली सोजुंग के पीछे जो दोस्त होती है वो जीसोक से कहती है हाय जीसोक कुन, मैं ये सोजुंग की फ्रेंड हूँ। बट तुम्हें क्या पता है एक बात की सोजुंग हर बार कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, बट तभी ली सोजुंग कहती है प्लीज शट अप, कैसी बातें कर रही हो तुम। और फिर जीसोक थोड़ा ऑकवर्डली बोलता है अब ली सोजुंग जीसोक से कहती है सॉरी सॉरी उसको कोई और बंदा लगा होगा तुम तो इसलिए वैसे कह रही है। और फिर उसकी दोस्त कहती है व्हाट द तुम। और तभी ली सोजुंग कहती है बट तुम किससे मिलने वाले हो यहाँ पे। और हम तभी देखते हैं सूजी आ जाती है और वो कहती है ये क्या है, तुमने मेरे को ये बात तो नहीं कही थी कि तुम किसी के साथ आने वाले हो। अब जीसोक कहता है अरे वो मैं बस यहाँ पर आ रहा था तो मेरे को ये बीच में एक्सीडेंटली मिल गए। और फिर हम देखते हैं पीछे से ली सोजुंग कहती है अच्छा तो तुम मिलने वाले थे सूजी से, हेलो। और फिर उसके पीछे से दोस्त कहती है कौन क्या सूजी, ये मैंने नाम कहीं पे पहले सुना है। और फिर ली सोजुंग की दोस्त उससे कहती है बट तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा जीसोक पे क्रश है, तो अब ये सूजी और ये जीसोक का क्या रिलेशनशिप है जो इस टाइम पर मिल रहे हैं। और एक और चीज इसके जो थोड़े कपड़े हैं वो भी इसने थोड़े कम पहने हैं। और हाँ आई रिमेम्बर सोजुंग तुमने पहले इस लड़की का नाम लिया है शायद, क्या ये कोई क्वीन या फिर कोई क्वीन बी। और तभी सूजी कहती है शट अप, तुम इतना खुशपुसा क्यों रही हो उसके पास, और अपनी पॉकेट में से ये हाथ बाहर निकालो। और फिर ली सोजुंग की दोस्त कहती है हाँ क्या तुम मेरे से बात कर रही हो। और फिर हम देखते हैं सूजी उसको थोड़ा सा घूरती है और फिर वो लड़की भी उसको थोड़ा सा घूरती है और ली सोजुंग थोड़ा सा डर जाती है। अब एकदम से जीसोक सूजी के कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है मैंने इस सब चीज़ के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, और दूसरी बात हम सारे यहाँ पर साथ में नहीं आए तो तुम परेशान मत हो, चलो चलते हैं और हम बात करते हैं। और फिर हम देखते हैं सूजी जीसोक का हाथ हटाती है अपने कंधे में से और उसका हाथ मोड़ देती है। और फिर जीसोक कहता है यार रुक जाओ ये दर्द हो रहा है मेरे को। और फिर हम देखते हैं सूजी वापस ली सोजुंग की दोस्त को बोलती है तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम बहरी हो, मैंने तुमसे अभी एक बात कही थी। और फिर हम देखते हैं ली सोजुंग की दोस्त अपनी जेब से हाथ बाहर निकाल लेती है और फिर सूजी जीसोक का हाथ पकड़कर उसको लेके जा रही होती है और वो उससे कहती है
चलो चलते हैं, और अगर कोई ये चिटचैट हुई ना तो मैं तुम्हारे को मार डालूंगी। अब पीछे से ली सोजूंग की दोस्त बोलती है, शिट, ये होती कौन है, क्रेजी बिच, बेक सूजी, ये सूजी बेक, ये है कौन, ये होती कौन है, क्या मैं अपने भाइयों को कॉल करूं? और फिर हम देखते हैं ली सोजूंग अपने मन में सोच रही होती है, ये सूजी और जीसॉक का रिलेशनशिप साथ में है क्या? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जीसॉक और सूजी पर, और फिर वो आपस में बात कर रहे होते हैं, और सूजी जीसॉक से कहती है, क्या मेरे भाई के बारे में? जीसॉक कहता है, वेल मैं बस थोड़ा क्यूरियस हूँ, काफी टाइम हो गया कि मैं बेक सुयोग से नहीं मिला। और फिर सूजी जीसॉक से कहती है, मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पर गया है, और उसने मुझे ये बात भी नहीं बताई वो कब आने वाला है। हाँ, उसने मुझे ये कहा था कि वो अभी थोड़ा टाइम तक नहीं आने वाला है यहाँ पर। और फिर जीसॉक कहता है, कितने टाइम तक? और फिर सूजी कहती है, 1 महीना। मेरे को याद नहीं, मैंने उसकी बात सुनी नहीं थी। और फिर जीसॉक कहता है, 1 महीना, ये तो काफी ज्यादा लंबा है। बट तभी सूजी कहती है, मुझे पता है, पता नहीं वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है मेरे से, अगर घर में कोई लाइट बल्ब या फिर कोई चीज खराब होगी तो मैं कैसे ठीक करूंगी? जीसॉक कहता है, वेल मैं तुम्हारे को इस चीज में हेल्प कर दूंगा। बट तभी सूजी कहती है, हे मैं तुम्हारे को एक चीज बस जस्ट इन केस कह रही हूँ। और फिर वो शर्माते हुए जीसॉक से कहती है, और ना कौन डेगुन को छूना भी मत, तुम कोई ऐसी चीज तो नहीं करने वाले ना कि मेरा भाई इस चीज में इन्वॉल्व हो जाए। फिर तुमने पहले कहा था ना कि तुम नहीं चाहते कि जो थर्ड ग्रेडर्स हैं वो फर्स्ट ग्रेडर्स के मैटर में इन्वॉल्व हो, है ना? और फिर क्या मेन एंजॉय करते हैं झूठ बोलने को? ये चीज कूल नहीं है। और फिर जीसॉक सूजी से कहता है, क्या तुम पसंद करते हो कौन डेगुन को? तुमने तो ऐसा भी कहा था कि तुम कौन डेगुन को पसंद नहीं करती, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उसको पसंद करने लग गई हो। और फिर सूजी जीसॉक को मारने लगती है, और वो कहती है, ये व्हाट द हेल, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं उसे पसंद नहीं करती। और फिर जीसॉक सूजी से कहता है, तुम चिंता मत करो, वैसे बस मेरे को सुनने में आया अभी कि जो डेगुन है वो फर्स्ट ग्रेडर्स का लीडर बन गया है। और ये चीज सुन के सूजी बहुत ही ज्यादा शर्माती है, और वो कहती है, ओ माय। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस स्कूल पर, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मिंसू को बाहर तक छोड़ने आया होता है। अब सिक्योरिटी गार्ड मिंसू से कहता है, अच्छा तो तुम घर अकेले आराम से जाना, ठीक है? फिर मिंसू कहता है, थैंक यू आजूसी। और फिर मिंसू घर जा रहा होता है, और फिर वो कॉल करता है, और हम देखते हैं वो कॉल करता है डायरेक्टर को, जो कि एक्सरसाइज कर रही होती है। अब डायरेक्टर कॉल उठाती है मिंसू का, और वो कहती है, हाँ मिंसू बोलो क्या चीज है? और फिर मिंसू सारी बात डायरेक्टर को बताता है, और डायरेक्टर कहती है, गुड जॉब, मैं अभी सारी चीज को चेकआउट कर लूंगी अभी के अभी। और ये बता कौन डेगुन के रिमार्क्स? और फिर मिंसू डायरेक्टर को बताता है, और फिर डायरेक्टर कहती है, आई सी, तो ऑलरेडी सारी चीजें ऐसी हो गई है, ये काफी ज्यादा तेज है। और फिर डायरेक्टर मिंसू से कहती है, क्या तुम थोड़ा सा स्लो डाउन नहीं कर सकते अपने टेम्पो को? मिंसू कहता है, हाँ हाँ मेरा तो रोल बस ये है। बट तभी डायरेक्टर उसे कुछ कहती है, और फिर मिंसू कहता है, ठीक है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा, थैंक यू। और फिर डायरेक्टर कहती है, मैं तुम्हारे को वापस कॉल करूंगी, गुड बाय। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पर, और हम देखते हैं डेगुन को, जो कि कॉरिडोर में घूम रहा होता है। अब डेगुन के आसपास के बच्चे कह रहे होते हैं, क्या तुमने सुना, अब से कौन डेगुन फर्स्ट ग्रेड का लीडर है? और फिर दूसरा बच्चा कहता है, डैम, ये तो काफी ज्यादा वाइल्ड हो गए जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। और फिर एक और बच्चा कहता है, हाँ यार ये काफी ज्यादा क्लीश है कि हमें कभी जस्ट नए ट्रांसफर स्टूडेंट को अपना लीडर समझ लें। और फिर एक लड़की बोलती है, हाँ बट ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और फिर हम देखते हैं दो लड़की में से एक लड़की बोलती है, वेल मैंने सुना है कि वो थोड़ा बेकार है पढ़ाई में। और फिर दूसरी लड़की बोलती है, वेल मैं श्योर हूँ कि वो इतना ज्यादा बुरा नहीं होगा। और फिर वो पहली लड़की बोलती है, वेल मैंने सुना है उसका जो ब्रेन लेवल है वो ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता वैसे। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डोयू पे, जो कि एक क्लास में बड़ा बड़ा लिखवा रहा होता है कि जो फर्स्ट ग्रेड का लीडर है वो है हमारा क्वान डेगुन। और फिर डोयू जो बच्चा लिख रहा होता है उसको कहता है, जितना ये बड़ा लिखा होगा उतना ही ज्यादा बेटर होगा। और हाँ एक और चीज, डेगुन के नाम के आगे कूल लिख दो। नहीं चलो हम कुछ और अच्छा एक्सप्रेशन लिखते हैं कूल की जगह। और क्या इसकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी टिल्टेड नहीं है? नहीं नहीं ये टिल्टेड है अराउंड 8 डिग्री। बट हम तभी देखते हैं पीछे से डेगुन आ जाता है, और वो डोयू को बोलता है, ये मिटवा दो फटाफट। और फिर डोयू कहता है, ओ डेगुन कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम फर्स्ट ग्रेड के लीडर बन गए हो, और मैं तुम्हारे को आपसे सपोर्ट करूंगा फंक्शनल एक्टिविटीज में जैसे कि। और फिर एकदम से डेगुन बोलता है, ली सिंगुन कहाँ पर है? डोयू बोलता है, ली सिंगुन, मैं श्योर हूँ कि वो कहीं तो होगा। बट तभी डेगुन कहता है, कहाँ पर है वो? और फिर डोयू कहता है, मैं उसको कॉल करता हूँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है बॉन्जूम टेक्निकल हाई स्कूल पर, और हम देखते हैं ईजिंग और जिन्वू को। अब जिन्वू कहता है, इन दी एंड वो बेवकूफ बंदा फर्स्ट ग्रेड का लीडर बन ही गया। फिर ईजिंग कहता है, क्या ये ऑब्वियस नहीं था? मैंने उसके जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा कभी तक नहीं देखा। और फिर जिन्वू कहता है, वो एक मॉन्स्टर है, तभी वो फर्स्ट ग्रेड का लीडर बन गया। और फिर उनके साथ मिन भी होता है, और वो कहता है, मैं उस दिन को याद नहीं कर पा रहा हूँ, चलो बढ़िया है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डेगुन के स्कूल पर, और हम देखते हैं जिन्वू क्लास में एंटर करता है अपने दोस्तों के साथ। और जैसे जिन्वू क्लास के अंदर आता है वो डेगुन को देखकर बोलता है, लीडर कांग्रेचुलेशंस, हमारा किंग गॉड जनरल। बट तभी डेगुन उसको इशारा करता है, चुप रहे। और फिर जिन्वू पीछे देखकर कहता है, मुझे लग रहा है थोड़ा बिजी है। और हम देखते हैं डेगुन ली से बात कर रहा होता है, और फिर ली कहता है, और मैनहो कैसा है? और फिर डेगुन कहता है, मैंने उसे कहा है कि एक दिन की छुट्टी ले ले और आराम कर, वो तो बेमतलबी लड़ाई में पड़ गया, और वैसे भी ये मेरी सारी लड़ाइयाँ हैं, तो चलो कोई बात नहीं, तो फिर आज। और हम तभी देखते हैं सूजी आ जाती है, और वो कहती है, तुम इतना ज्यादा प्राउड फील मत करो कि तुम फर्स्ट ग्रेड के लीडर बन गए हो, ठीक है? और फिर सूजी जिन्मो को कहती है, ओए मोटे मेरे आगे से हट। जिन्मो कहता है, हाँ ठीक है। और फिर सूजी डेगुन को बोलती है, मैंने सुना है कि तुम फर्स्ट ग्रेड के लीडर बन गए हो, तो फिर कंग्रेचुलेशंस। इवन वैसे ये सारी चीज़ें जल्दी नहीं हो रही हैं, वैसे तो तुम बस एक फर्स्ट ग्रेड के लीडर बने हो। और फिर सूजी अपने मन में सोच रही होती है, मुझे अपनी खुशी को थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, और हाँ अगर मैं इसके आज हार्डवर्क को थोड़ा सा इग्नोर करूंगी तो। बट हम तभी देखते हैं डेगुन ली की तरफ मुड़ जाता है, और वो कहता है,
मैं कंटिन्यू करता अपनी बात को। तो मैं क्या कह रहा था, और फिर सूजी अपने मन में सोचती है क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है। और फिर हम देखते हैं सूजी डेगुन का कॉलर पकड़ लेती है और वो कहती है सुनो, क्या तुम मेरे शब्दों को इग्नोर कर रहे हो। बट हम तभी देखते हैं सूजी डेगुन की शर्ट खींचती है और उसका बटन टूट जाता है। और फिर सूजी उसकी चेस्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा शर्माती है और वो अपने मन में सोचती है ओह यार। और फिर सूजी डेगुन को कहती है मैंने ये जानबूझ के नहीं करा। डेगुन कहता है कोई बात नहीं। और फिर डेगुन अपनी शर्ट को एडजस्ट कर रहा होता है और वो कहता है यार मैं इसमें बटन नहीं लगा पाऊंगा अब। और फिर सूजी बहुत ही शर्माती है और वो अपने मन में सोचती है प्लीज बटन मत लगाना। अब डेगुन सूजी से कहता है क्या तुम्हारे को मुझसे कुछ कहना है। सूजी कहती है ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है कि मैं फ्री हूँ। तुम्हें ये चीज पता रहनी चाहिए कि मैं यहाँ की क्वीन हूँ, ठीक है। और तुम्हारे को सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए था, ग्रीट करना चाहिए था कि तुम फर्स्ट ग्रेड के लीडर बन गए हो। डेगुन कहता है ग्रीट करना चाहिए था तुम्हें। और फिर ली बोलता है वैसे तो ओरिजिनली जब कोई फर्स्ट ग्रेड का लीडर नया बनता है तो उसको जाना होता है सेकंड ग्रेडर्स और थर्ड ग्रेडर्स के पास और उनको ग्रीट करना होता है। बट मुझे नहीं लगता कि बेग सूजी ये तुम्हारे पे रेलिवेंट है वैसे। और फिर सूजी डेगुन को थोड़ा शर्माते हुए बोलती है तुम एक तरीके से फर्स्ट ग्रेड के किंग बन गए हो, तो क्या ये चीज़ एक कॉमन नहीं है कि तुम्हारे को फर्स्ट ग्रेड की क्वीन को ग्रीट करना चाहिए। अब जिन्मो पीछे से अपने दोस्त को बोलता है अगर डेगुन किंग है और सूजी क्वीन है तो इनका रिलेशनशिप क्या होना चाहिए। बट हम तभी देखते हैं सूजी उसको मारने आती है और वो जिन्मो से कहती है क्या तुम क्रेजी हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई है। और फिर जिन्मो कहता है आई एम सॉरी सूजी प्लीज, ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। सूजी जिन्मो को कहती है तुम बेवकूफ बंदे। और फिर सूजी उसको मारते मारते अपने मन में सोचती है ये बेवकूफ, वैसे इसने बात तो बहुत बढ़िया बोली है। अब सूजी एकदम से रुक जाती है और वो डेगुन से कहती है हाँ, तुम मुझे अपना नंबर दो और इस चीज़ को थोड़ा गलत मत लेना, मैं तुम्हारे को बॉस करूंगी, मतलब मैं तुम्हारे ऊपर रहूंगी हमेशा, तो मैं इसलिए तुम्हारा नंबर ले रही हूँ, तुम समझ रहे हो ना। और फिर सूजी डेगुन को एकदम से फ़ोन मारने वाली होती है और डेगुन थोड़ा सा साइड होता है। फिर सूजी कहती है जल्दी करो दो। और डेगुन कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो। सूजी कहती है तुम मेरे को वापस जवाब मत दो, अगर कल को मुझे थोड़ा अपने घर की लाइट बल्ब बदलनी होगी या फिर फ्लोरोसेंट लैम्प लाना पड़ेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। डेगुन सूजी से कहता है तो ये काम मैं क्यों करूँगा वैसे। सूजी डेगुन से कहती है यही एक फर्स्ट ग्रेड लीडर का काम होता है, ठीक है। डेगुन कहता है हाँ हाँ ठीक है जो भी है। अब सूजी वापस जा रही होती है और वो जिन्मो को धक्का देकर कहती है हाँ हटो मेरे रास्ते से। अब ये डेगुन को वापस कहता है ओके तो क्या हमारे को आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि बेग सूजी ने कहा कि तुम्हारे को ग्रीट करना चाहिए सीनियर्स को, और जैसे कि मैंने भी पहले कहा था कि हमारे पास थोड़ा लिमिटेड टाइम है, बट इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम सारी चीज़ों को बहुत ही शांति से करो और ऐसे मत लड़ना कि तुम उनके साथ खेल रहे हो। डेगुन कहता है खेल रहा हूँ, मैं अभी वापस आता हूँ। और फिर हम देखते हैं डेगुन कॉरिडोर से कहीं जा रहा होता है और आसपास के बच्चे बोलते हैं क्या ये वही है कौन डेगुन जो फर्स्ट ग्रेड का लीडर है। और फिर दूसरा बच्चा कहता है इसकी फिजिकल बॉडी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और फिर एक और बच्चा कहता है बट ये सेकंड ग्रेड के कॉरिडोर में क्या कर रहा है। और फिर उसका दोस्त कहता है प्रोबेबली शायद ये सीनियर्स को ग्रीट करने आए हैं। और फिर एक और बच्चा कहता है हाँ इसको ऐसा करना चाहिए, बट ये तो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है, इसने तो अपने जेब में हाथ रखे हुए हैं और जबकि ये सेकंड ग्रेड के हॉलवे में घूम रहा है। और हम देखते हैं डेगुन आ जाता है टायर 2 क्लास 1 में और हम देखते हैं वहाँ पर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को कॉलर से पकड़ रखा होता है और उस बच्चे की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। और हम देखते हैं वहाँ पर जेगिल होता है और वो कहता है हाँ इसके एक्सप्रेशंस को तो देखो, ऐसा लग रहा है ये तो हेवन में पहुंचने वाला है, ये तो वैसे भी एक निर्वाण पानी की एक्सप्रेस है, तो हेवन तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। और फिर जेगिल अपने दोस्त से बोलता है अरे रुको इसको छोड़ दो, अब अगर तुम इससे थोड़ा भी आगे बढ़े तो अब हम देखते हैं डेगुन क्लास में एंटर होता है और एक बच्चा उसको रोकता है और वो कहता है ओए तुम कौन हो, तुम तो एक फर्स्ट ग्रेडर हो ना। बट हम तभी देखते हैं डेगुन उसके मुंह पे घुसा मारता है और फिर हम देखते हैं जेगिल पीछे मुड़ता है बट डेगुन जेगिल के मुंह पे भी खींच के घुसा मारता है। अब डेगुन जेगिल से कहता है तुम सेकंड ग्रेड के ओ जेगिल हो ना जो कि मिडल ऑफ द रोड से हो, हाँ मैं तुम्हारे को यहाँ पर हाय बोलने आया हूँ। और फिर हम देखते हैं एक बच्चा बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बट तभी डेगुन बोलता है क्या तुम भी मिडल ऑफ द रोड ग्रुप के मेंबर हो। और हम देखते हैं जो बच्चा दूसरे बच्चे को परेशान कर रहा होता है वो कहता है शिट ऐसे कौन हाय बोलता है, क्या तुम क्रेजी हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। बट हम तभी देखते हैं डेगुन उसको एक ही लात में नीचे बिछा देता है। और हम देखते हैं और बच्चा वहाँ खड़ा होता है और वो डेगुन को देखकर कहता है ओ ये क्रेजी बेवकूफ बंदा। बट हम तभी देखते हैं डेगुन उसके पेट पे खींच के घुसा मारता है और वो एक ही घुसे में नीचे गिर जाता है। अब डेगुन उनको बोलता है तो जितने भी इस ग्रुप के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे गंजे हैं, तो इस चीज ने तो मुझे आसान बना दिया कि मैं तुम्हारे को आराम से पहचान सकूं। बट हम तभी देखते हैं जेगिल उड़ जाता है और वो कहता है तो तुम ही हो ना कौन डेगुन, हाँ क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। और फिर डेगुन अपने फोन की तरफ देखते हुए कहता है तुम मिडिल ऑफ द रोड के नंबर 3 के बंदे हो। ओ जेगिल जो पैसे कलेक्ट करता है, कमिट करता है एक्सटॉर्शन को, और इसका रोज का काम है असॉल्ट करना पीपल को। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी है। यहाँ पर इतनी सारी चीजें लिखी क्यों है, तुम लोगों ने ऑडिटोरियम को जल्दी छोड़ दिया था ना उस टाइम, तो तुम्हारे को पता नहीं है, मैंने मना करा था कि कोई भी पैसे कलेक्ट नहीं करेगा, क्या तुम्हें पता नहीं है। और हम तभी देखते हैं जेगिल डेगुन पर अटैक करने आ जाता है और वो कहता है तू चुप रह, तुझे लगता है कि हम तेरी बात सुनेंगे। बट हम तभी देखते हैं डेगुन जेगिल के पैर पे अपना पैर मार देता है और फिर वो उसको मुंह से पकड़कर कहता है तुम हो कौन कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। और तभी डेगुन खींच के उसका मुंह दीवार से भिड़ा देता है। अब डेगुन कहता है तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो जब तुम इतने ज्यादा वीक हो। अब जेगिल जिस बच्चे को परेशान कर रहा होता है वो अपने मन में सोचता है ओ जेगिल क्या वो इतना ज्यादा वीक है इसके सामने। अब डेगुन उस लड़के को बोलता है क्या तुम ठीक हो सुनबे। तो वो लड़का जिसका नाम सुनबे होता है वो अपने मन में सोचता है क्या ये मेरे से इनफॉर्मली बात कर रहे हैं, नहीं ये मेरे से प्रोबेबली फॉर्मली ही बात कर रहा है ना, क्या मुझे खुश होना चाहिए कि मैं इससे मिला हूँ।
बट ये तो एक क्लियरली म्यूटिनी हो गई। और तभी हम देखते हैं सैंक्सो आ जाता है और वो कहता है जेगिल चलो हम कैफेटेरिया चलते हैं। बट तभी सैंक्सो देखता है वहाँ की हालत और फिर सैंक्सो कहता है और फिर वो अपने हाथ में कटर निकाल लेता है और वो डेगुन की तरफ अपना रनअप लेते हुए कहता है तुम्हें मेरे को पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम आ रहे हो, ताकि मैं अपनी नाइफ को थोड़ा शार्पन कर लेता। और फिर हम तभी देखते हैं डेगुन एक चेयर को उठा के खींच के सैंक्सो के हाथ पे मारता है। और फिर डेगुन सैंक्सो से कहता है क्या तुम्हें लगता है अगर तुम अपनी नाइफ को शार्पन कर लोगे तो कोई चीज बदल जाएगी? अब सैंक्सो कहता है ये, और तभी डेगुन खींच के सैंक्सो के लात मारता है और वो कहता है तुम इस नाइफ से सिर्फ और सिर्फ एक कलर्ड पेपर को ही काटना। और हम देखते हैं सैंक्सो डेगुन की लात खाकर सीधा क्लास से बाहर निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन भी क्लास से बाहर कॉरिडोर में आ जाता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ जो बच्चे होते हैं उनमें से कहता है क्या ये एक फाइट है, ये तो नया फर्स्ट ग्रेड का लीडर है ना, है ना? और फिर जो उसके साथ बच्चा होता है वो कहता है रुक, क्या ये डू सैंक्सो है नंबर 3 का बंदा? और फिर हम तभी देखते हैं डेगुन सैंक्सो के मुंह पे एक बहुत ही कैजुअली लात मारता है। और फिर वो कॉरिडोर में बच्चों को कहता है जो भी बंदे जो ये सोचते हैं कि हम सेकंड ग्रेड के हैं और हम बहुत ही ज्यादा प्राउड हैं कि हम एक मेंबर हैं मिडिल ऑफ द रोड बुली के, इधर आओ और मेरे से लड़ो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है ली पर, जो कि ऊपर आ रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है अगर तुम सुन रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत ही ज्यादा अनकंडीशनली स्ट्रांग हो। बट जो हमारा गिमरॉन्ग का सिस्टम है वो सीधा सीधा स्टेट करता है कि म्यूटिनी इम्पॉसिबल है। इवन जो मॉन्स्टर्स हैं जैसे कि बेग सुयोक वो इस चीज से अडेप्ट हो गए हैं क्योंकि ये रिस्कियर है एक अपने इंडिविजुअल के लिए भी, क्योंकि ये पूरे एंटायर स्कूल को आपका एनिमी बना देता है। बट क्या सच्ची में ये रियली पॉसिबल है? क्या अगर ये चीज़ पॉसिबल है कि मैं अपने खुद के हाथ यूज़ नहीं कर रहा बट डेगुन को बोरो करके उसको यूज़ कर रहा हूँ? अगर हम इस ऑर्डर को ब्रेक करने वाले हैं तो हमारे को इसको बेटर एक शो ही बनाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डेगुन पर और वहाँ पर जो बच्चे होते हैं सेकंड ग्रेडर्स के उनमें से एक कहता है शिट तुम हो कौन, क्या तुम क्रेजी हो, ये सेकंड ग्रेड का एरिया है। और फिर वो बंदा डेगुन को वापस बोलता है ये बॉस्टर्ड क्या तू ज्यादा एरोगेंट नहीं है, तू इतना ज्यादा भी बच्चा जैसा लगता है। और हम देखते हैं ली अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है ये सारे सोच रहे हैं कि ये एक प्रेडेटर्स हैं बट इनको ये नहीं पता कि ये खुद एक चारा बन चुके हैं। और फिर हम देखते हैं डेगुन उस बंदे की बात का जवाब देते हुए कहता है वेल, और फिर डेगुन उस बंदे के खींच के थप्पड़ मारता है और वो कहता है हाँ। और फिर हम देखते हैं डेगुन के पीछे एक और बंदा आता है उस पर अटैक करने, बट डेगुन उसके मुंह पे खींच के अपना घुसा मारता है और वो एक ही घुसे में नीचे बिछ जाता है। अब डेगुन एक क्लास के अंदर जाता है और वहाँ पे बच्चे कह रहे होते हैं तुम हो कौन, ये है कौन बेवकूफ बास्टर्ड। और हम देखते हैं डेगुन एक बंदे को पीट के बाहर निकाल देता है। और फिर वहाँ पर बच्चे कह रहे होते हैं इसको पकड़ो फटाफट, इसको मार डालो, इसको फटाफट घेरो। बट हम तभी देखते हैं वो बच्चे कहते हैं एक सेकंड रुको रुको। और हम देखते हैं वो क्लास 2 टायर 2 होता है और वहाँ पे डेगुन पीट पीट के बच्चों को बाहर निकाल रहा होता है। अब डेगुन कहता है ये क्लास 2 थी ना। और फिर डेगुन अपनी फोन की तरफ देखता है और वो कहता है तो अब अगली क्लास है किम सैमुअल की जो कि क्लास 3 से। और फिर डेगुन क्लास 3 में घुस जाता है और वो कहता है किम सैमुअल कौन है। और फिर एक बच्चा डेगुन पर अटैक करने वाला होता है चेयर से, बट डेगुन सीधा उसके प्राइवेट पार्ट पे खींच के लात मारता है। और फिर डेगुन उस बच्चे को कहता है अगर तुम मैनहू की तरह गलत ट्रिक्स यूज करोगे, और फिर डेगुन उसके मुंह पे खींच के घुसा मारता है और वो कहता है तो मेरे पास भी कोई और चॉइस नहीं है, तो मुझे भी मैनहू बनना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं डेगुन के पीछे से एकदम से बंदा एक झाड़ू लेकर आता है उसको मारने, बट डेगुन सीधा पलट कर उसके मुंह पे खींच के अपना घुसा मारता है। अब एक और बच्चा डेगुन को चेयर से मारने वाला होता है बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर डेगुन उस चेयर पे अपना पैर रखकर कहता है किम सैमुअल कहाँ पर है। और फिर वो बच्चा कहता है मुझे नहीं पता, बट तभी डेगुन खींच के उसके मुंह पे थप्पड़ मारता है। और हम देखते हैं डेगुन के पीछे एक और बंदा अटैक करने वाला होता है बट डेगुन अपने आप से बोलता है ये किम सैमुअल है कौन, मैंने सुना कि इसके बाल थोड़े से लंबे हैं। और फिर वो बंदा डेगुन पे अटैक करते हुए कहता है तू बेवकूफ बंदे, बट तभी डेगुन उसको डॉज कर लेता है और खींच के उसके मुंह पे थप्पड़ मारता है। और डेगुन उस बंदे को बोलता है तुम नहीं हो वो। यार कितना ज्यादा अनोइंग हो गया है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है ये ज्यादा बढ़िया होगा कि वो खुद ही आ जाए क्योंकि मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। बट तभी डेगुन एक बच्चे को देखता है जो कि मैसेज टाइप कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है क्रेजी 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 बास्टर्ड, इसके जैसा बंदा हो कैसे सकता है, डैम यार जू कहाँ पर है, बाकी सारे बंदे कहाँ पर है। और फिर हम देखते हैं वो बंदा जू को मैसेज कर रहा होता है और तभी डेगुन उसके पास आ जाता है और वो कहता है ओए टकले तू भी ये मिडिल ऑफ द रोड का मेंबर ही है ना, हाँ? और वो बंदा कहता है नहीं। फिर डेगुन कहता है तो तू ये जू को मैसेज क्यों भेज रहा है। वो बंदा कहता है ये, बट तभी डेगुन कहता है हाँ सही है, ये भी एक अच्छा तरीका है। और फिर डेगुन उस बंदे के कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है ये तरीका मुझे भी पहले यूज कर लेना चाहिए था। ओए तू गंजे, इन सबको फटाफट बोल के वो यहाँ पर आ जाए। और फिर वो बंदा कहता है ओके। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है टायर 1 क्लास 1 पर जहाँ पे मिंसू होता है जो कि कॉल पे बात कर रहा होता है। और हम देखते हैं मिंसू कॉल पे डायरेक्टर से बात कर रहा होता है। और फिर मिंसू कहता है हाँ हेलो, अरे जब मैं स्कूल में होता हूँ तो मुझे कॉल मत करा करो, हुआ क्या बताओ। और फिर डायरेक्टर कहती है डेगुन वो प्रोजेक्ट था जो हमारा, बट तभी मिंसू कहता है एक सेकंड रुको। और हम देखते हैं वहाँ पे होजोंग और जोंगमिन आ जाते हैं और फिर होजोंग मिंसू से कहता है ओ किम मिंसू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। जोंगमिन कहता है क्या सच्ची में, शिट हो ही नहीं सकता ये तो। और मिंसू कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। होजोंग कहता है अच्छा वैसे तो मेरी भी कोई नहीं है, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि तुम्हारी कोई हो। और फिर हम देखते हैं मैनहू होजोंग और जोंगमिन जा रहे होते हैं। होजोंग कहता है ये क्लासरूम कितनी ज्यादा अच्छी खुशबू फैला रही है, एज एक्सपेक्टेड जो बच्चे उनको स्कूल आना चाहिए यहाँ पे। मैनहू कहता है डेगुन कहाँ पर है। और फिर जोंगमिन कहता है वो अपनी सीट को ऐसे छोड़ कैसे सकता है, आज तो मैं उसको डांटने वाला हूँ एज अ सेक्शन लीडर। और फिर मिंसू वापस डायरेक्टर से कहता है हाँ सही बात है, अब नेक्स्ट है सेकंड ग्रेड, बट अब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ग्रेड। जो फर्स्ट ग्रेडर्स थे जो कि रैंक न्यू रखे थे वो मूव कर रहे थे इंडिविजुअली,
तो फिर उनको फाइंड करना आसान था और उनके साथ डील करना 1 बाय 1 भी आसान था। जबकि जो सेकंड ग्रेडर्स हैं वो रैंक्ड हैं और ये एक क्रू की तरह है जो कि मूव करते हैं एक बॉडी की तरह। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है जो कि शेयर करते हैं अपना एक कॉमन गोल। इससे कोई मतलब नहीं है कि क्वान डेगन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट जब वो सेकंड ग्रेडर से डील कर रहा है तो ये चीज़ कोई आसान नहीं है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सेकंड ग्रेडर्स पर और फिर हम देखते हैं जू को जो कि अपनी सारी टीम को लेकर आ रहा होता है। और फिर जू जैसी दरवाज़ा खोलता है वो देखता है उसके सारे बंदे बिछे हुए होते हैं वहाँ पर। और फिर हम देखते हैं डेगुन को जो कि अपने कंधे दबा रहा होता है, उसी बंदे से जिसने सबको मैसेज करके यहाँ बुलाया होता है। और फिर डेगुन जू से कहता है तुम लेट हो क्या, यहाँ पर सारे आ गए हैं। और फिर जू कहता है ओए तू बॉस्टर्ड, क्या तू क्रेजी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू हम सेकंड ग्रेडर्स के सामने ऐसे डर नहीं रहा। बट तभी डेगुन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पिछली रात में, पास्ट में, जहाँ पे डेगुन और ली बात कर रहे होते हैं। और ली डेगुन से कहता है डेगुन क्या मैं तुमसे 1 सेकंड बात कर सकता हूँ। डेगुन कहता है हाँ बोलो। और फिर ली कहता है कल तुम टेक ओवर कर लोगे सेकंड ग्रेड के ऊपर और इस टाइम पे तुम्हारे को इम्प्रिंट करना पड़ेगा अपने प्रेजेंस को होल स्कूल में। सो इस चीज़ में कोई भी क्योस नहीं होगा। डेगुन कहता है और फिर ली कहता है मुझे लग रहा है कि तुम्हारे को ये आइडिया पसंद नहीं आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है कि तुम फॉलो नहीं कर रहे हो क्लीश को। डेगुन कहता है क्या क्लीश मतलब। और फिर ली समझाता है कि देखो जैसे कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफर स्टूडेंट आया जो आया था क्लासेस को टेक ओवर करने के लिए, उसने पार्ट लिया रैंक फाइट में ताकि वो एक लीडर बन सके और प्रूव कर सके और शो कर सके अपनी पावर को। जैसे कि बेसिकली फ्लॉन्टिंग हो रही है, मतलब एक तरीके से एक्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी को बड़ा दिखा के कॉम्पिटिशन्स में। मतलब बेसिकली फ्लॉन्टिंग होती है मेल इंस्टिंक्ट में जो कि वो लीडर बनना चाहते हैं। और फिर ली डेगुन से वापस कहता है बट ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, इवन दो तुम ऑन द वे हो लीडर बनने के, बट समहाउ तुम अपनी सारी की सारी पावर को शो ऑफ नहीं करते। ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को भी हाइड कर रहे हो रादर देन तुम उसको शो करो फाइट में जो भी तुमने अभी तक लड़ी है। और एक दूसरे एंगल से मैं कहना चाहूँ, तुम अपने ओपोनेंट के लेवल के हिसाब से फाइट करते हो ताकि तुम उनके साथ खेल सको। तो मेरे हिसाब से तुम्हारा जो पर्पस है लीडर बनने का वो इसलिए नहीं है कि तुम अपना शो ऑफ कर सको स्ट्रेंथ को, शायद तुम्हारा पर्पस कुछ और ही है। तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था ली डेगुन को बोलता है शायद तुम्हारा पर्पस कुछ और ही है। और फिर ली कुछ सोचते हुए कहता है मे भी तुम्हारे ग्रजेस हैं बुलिस के अगेंस्ट क्योंकि तुम्हारे कुछ पास्ट इवेंट्स ऐसे रहे हैं, या फिर तुम सिंपली चूज करते हो बुलिस को ताकि तुम उनसे फाइट कर सको, या फिर कोई एक स्पाई मानवा की तरह तुम किसी मिशन पे हो। बट हम तभी देखते हैं डेगुन ली के कंधे पर हाथ रखता है और वो कहता है तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट बात करो, चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है जब तुम इतना ज़्यादा बोलते हो। और फिर ली थोड़ा सा डर जाता है और वो अपने मन में सोचता है ये रिएक्शन। और फिर वो डेगुन को कहता है चिंता मत करो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा पर्पस क्या है और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। तुम और मैं इसलिए कनेक्ट हुए हैं क्योंकि हम दोनों चाहते हैं कि हम बुलीज को क्रश करें और उनको मतलब सबक सिखाएं। अच्छा क्या तुम अपने फ़ोन में नोट पैड खोल सकते हो 1 सेकंड, मेरे को उसमें कुछ लिखना है तुम्हारे लिए। और फिर ली डेगुन का फ़ोन ले लेता है और वो उसमें कुछ लिखता है और फिर वो कहता है ऐसा लग रहा है कि मैं एक डेथ नोट लिख रहा हूँ और फिर ली डेगुन को फ़ोन दे देता है और वो कहता है ये रही लिस्ट उन जनों की जो कल तुम जिनको पीटने वाले हो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दिन है। और फिर डेगुन नाम पढ़ रहा होता है ओ जेगिल डो सैंगसो। अच्छा। और फिर ली डेगुन से कहता है डेगुन कल तुम बनने वाले हो इंचार्ज मिडल ऑफ द रोड बुलिस क्रू के जो कि सेकंड ईयर के हैं हमारे गेमरॉन्ग हाई स्कूल के। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम देखते हैं डेगुन कह रहा होता है जो को क्लास में अंदर आ जाओ। और फिर जो अपनी क्लास में गैंग के साथ अंदर आता है और वो कहता है एक बच्चा जिसका दिमाग शैतान जैसा हो गया है उसको हेल्प करना भी एक फॉर्म ऑफ मर्सी है, ये काइंडनेस है जो कि तुम्हें सीनियर देगा। और फिर जो टीचर की टेबल की जगह पर आकर बोलता है तो मेरे को इस क्रेजी मैन को टीच करना पड़ेगा अपने दिल से जो कि मर्सी से भरा है और इसको टेस्ट करने दो एक जेंटल इजी डेथ। और फिर हम देखते हैं जो के बंदे सीधा डेगुन की तरफ भागते हुए जाते हैं और फिर डेगुन जिससे कंधे दबा रहा होता है उसके कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है अरे सुनना जरा 1 सेकंड सामने आना। और फिर वो बंदा कहता है ओ ठीक है। और फिर वो डेगुन के सामने आता है और डेगुन उसके कंधे पे दोनों हाथ रखता है अपने। और फिर वो बंदा डेगुन से कहता है तुम करना क्या चाह रहे हो। डेगुन कहता है सीधे खड़े रहो। और फिर डेगुन उसके पेट पे अपना नॉर्मल पंच मारता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। अब जो पीछे से बंदे आ रहे होते हैं उनमें से एक बोलता है बेवकूफ मोटे मेरे आगे से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, ये बेवकूफ यहाँ पर क्यों गिर गया। और हम तभी देखते हैं डेगुन एक बंदे को चेयर के ऊपर फेंक देता है और फिर जो बंदा बोल रहा होता है डेगुन उसका कॉलर पकड़ता है एक हाथ से और खींच के उसके मुंह पे घुसा मारता है। और फिर पीछे से जो कहता है तुम बेवकूफ लोगो तुम एक लाइन क्यों बना रहे हो यहाँ पे, हाँ अगर वो ब्लॉक करे तुम्हारे आने की जगह तो तुम डेस्क के ऊपर चढ़ के जाओ ना। और फिर एक जो का बंदा डेस्क पे चढ़ रहा होता है और डेगुन उसको देख लेता है और फिर डेगुन डेस्क पे लात मारता है और वो बंदा नीचे गिरता है बट तभी डेगुन उसके मुंह पे खींच के घुसा मार देता है। और फिर डेगुन ने जिसको घुसा मारा होता है अभी वो पीछे वाले बंदे पे जाके गिर जाता है। अब जो ये चीज देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने बंदों से कहता है अरे तुम यहाँ पर इसलिए क्यों खड़े क्योंकि तुम्हारी वो आने की जगह ब्लॉक कर रहा है, जाओ और उसको फटाफट पीछे वाले डोर से पकड़ो। और फिर हम देखते हैं उसके 2 जने पीछे वाली जगह से जा रहे होते हैं कॉरिडोर से होकर। बट हम तभी देखते हैं कि डेगुन एक बंदे को जैसे ही मारता है खींच के वो शीशे पे आके भिड़ जाता है। और फिर वो ब्लैक वाला बंदा कहता है भाई फटाफट अंदर चलो। और जैसे ही वो अंदर आता है डेगुन उसको खींच के मारता है और वो उसके साथ जो बंदा होता है वो दोनों क्लास से बाहर निकल जाते हैं। और फिर जो बंदा वहाँ पे खड़े होकर देख रहा होता है डेगुन उसको पकड़ता है और फिर वो उसको अपने सामने बिठा देता है। बट तभी सामने से एक बंदा चेयर मारने वाला होता है और जो बंदा बैठा होता है वो कहता है अरे रुक जा। और वो बंदा जो चेयर मार रहा होता है वो कहता है मैं रुक नहीं सकता और वो खींच के उसके सर पे चेयर मार देता है।
अब जिस बंदे ने अपने बंदे की चेयर मारी होती है, डेगुन उसके मुंह पे खींच के लात मारता है और वो भी नीचे जाके गिरता है। अब आगे से और लोग आ रहे होते हैं तो डेगुन थोड़ा फोकस करता है और फिर डेगुन एक बंदे का अटैक को ब्लॉक करके दूसरे बंदे की तरफ उसको फेंक देता है और फिर वो राइट वाले बंदे के मुंह पे खींच के घुसा मारता है और फिर जो लेफ्ट में दो जने होते हैं डेगुन उनके पेट पे खींच के लात मारता है। अब डेगुन लात मारने के बाद उन दोनों के मुंह पे एक एक घुसा मारता है और फिर वो खींच के दो घुसे और मारता है। अब ये चीज देख के जू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है, नहीं क्या मैं इसको एक्सप्रेस भी कर सकता हूँ कि ये स्ट्रांग है। जब इसके पास इतने सारे लोग एक बारी में आए, इसने उनके आने की जगह को ब्लॉक कर दिया लेवर शॉट के थ्रू। इसने उनके साथ क्रिएट कर दी वन ऑन वन सिचुएशन हर मूवमेंट को और इसने यूज करा था टोपोग्राफिकल और ऑब्जेक्ट्स को और इवन ये साथ ही साथ रिस्पॉन्ड कर रहा था हर सिचुएशन को, जबकि ये सिर्फ अपने अभी फर्स्ट ईयर में है। नहीं चलो उम्र को भी छोड़े, बट ये सब ये कैसे कर सकता है? अगर ये इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल से फाइट कर रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं पड़ रहा है कि उसके पास कितने लोग एक बारी में आ रहे हैं। और फिर हम देखते हैं जू बाहर देखते हैं कॉरिडोर में कि बच्चे इकट्ठे होकर देख रहे होते हैं और फिर जू अपने मन में सोचता है एक सेकंड ग्रेडर को एक फर्स्ट ग्रेडर वाले बंदे ने निपटा दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। इससे कोई भी मतलब नहीं है कि मैं कोई भी मेथड यूज करूं, जो होना है वो तो होएगा ही, इवन मैं। और फिर हम देखते हैं जू अपने हाथ में कटर निकाल लेता है और वो अपने मन में सोचता है मिडल ऑफ द रोड के बाहर के कोई किसी तरीके को यूज क्यों ना करूं। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है क्लास 1 टायर 1 में और हम देखते हैं वहाँ पे मैनहो कहता है डेगुन इस टाइम पे सारे के सारे सेकंड ग्रेडर से फाइट कर रहा है। जोंगमिन कहता है क्या क्रेजी, क्या क्या हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए? होजोंग कहता है क्या सच्ची में? बट सेकंड ग्रेड जो है वो थोड़ा सा मतलब स्केरी है भाई। मैनहो कहता है बट एक लीडर अपने बंदों के बिना लड़ कैसे सकता है, चलो फटाफट हम निकलते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। और फिर पीछे से मिंसू भी कहता है रुको मेरे लिए भी। और फिर हम देखते हैं क्लास 1 टायर 6 पे जहाँ पे सूजी को भी बात पता लग जाती है और फिर वो जिन्मो को बोलती है अगर ये बात सच है तो तुम यहाँ पर बैठ के ये मेमोराइज क्यों कर रहे हो इंग्लिश वर्ड्स को? जिन्मो कहता है ओ क्या सूजी, वेल अगर एक फर्स्ट ग्रेडर सेकंड ग्रेडर्स के बीच में पैर अड़ाएगा तो थोड़ा सा आई थिंक जो ये म्यूटिनी है वो। और तभी सूजी कहती है तू चुप रहे मोटे पिग, मेरे को भी वहाँ पे लेके चल, चलो गोन डेगुन की हेल्प करते हैं। और फिर जिन्मो कहता है अच्छा ठीक है बट एक बार मुझे गुड बाय मैसेज लिखना था अपनी मम्मी को। और फिर हम देखते हैं टायर 2 क्लास 3 में जहाँ पे सारे बंदे निपट चुके होते हैं और हम देखते हैं जू को जो कि डेगुन को देख के कह रहा होता है क्या व्हाट द, अब ये क्या है? और फिर जू अपनी आंखें मसलता है और वो कहता है ये एक फैंटम। और फिर डेगुन जू के सामने आता है और जू कहता है कौन डेगुन, जो मैंने अभी जस्ट देखा, तुम हो कौन? तुम्हारे अभी सर के ऊपर कुछ था। और फिर डेगुन अपने मुक्के को लोड करते हुए जू से कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बट जो फैक्ट है कि तुमने अपना चश्मा उतारा है, तुम शायद चाहते हो मेरे से पिटना, है ना? और फिर डेगुन खींच के गुस्सा मारता है जू के और ये चीज देख के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं बाहर। और हम तभी देखते हैं मैनहो और बाकी सारे लोग आ जाते हैं और मैनहो कहता है व्हाट द, क्या ये ओवर हो गया? अब मेरे से ये मत कहना कि डेगुन ने डिफीट कर दिया सारे सेकंड ग्रेडर्स को, वो भी अकेले। डेगुन कहता है ये तो जू गोंगमिन था, अभी बस इनका एक लीडर बचा जिसका नाम है जाओक। मुझे इससे पहले पूछना चाहिए था कि वो कहाँ पे है, बट शायद वो कंडीशन में नहीं है मुझे जवाब देने की। मैं होप कर रहा हूँ वो जल्दी आ जाए। और फिर ली उनको बोलता है मैनहो और बाकी दो जने मेरे को तो ये सुनने में आया था कि तुम आ जाने नहीं वाले। और तभी जोंगमिन कहता है बाकी दो जने तुम कितने ज्यादा मीन हो। ली कहता है मैनहो जोंगमिन। जोंगमिन कहता है मैन हो जोंग और जोंगमिन अलग अलग नाम लो ना हमारे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सूजी आ जाती है और वो मैनहो को धक्का देते हुए कहती है मेरे रास्ते से हटो, कौन डेगुन कहाँ पे है? और तभी ली सूजी को देखकर अपने मन में सोचता है ये बेग सूजी यहाँ पर क्यों है? अच्छा तो मैंने शायद ये फाइंड आउट कर लिया कि उसे क्या पसंद है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं सूजी दरवाजे पे खड़े होकर अंदर देखती है और वो कहती है क्या क्या यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? और फिर मैनहो कहता है एक बार एक बात सोचो, मिंसू तो हमसे पहले आगे निकल गया था ना। जोंगमिन कहता है हाँ तो फिर वो बीच रास्ते से कहाँ निकल गया? और फिर हम देखते हैं मिंसू के साथ टीचर होते हैं और फिर मैनहो कहता है टीचर। और तभी टीचर कहते हैं कौन डेगुन, क्या करा है उसने? और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है टीचर के ऑफिस में और फिर टीचर डेगुन को डांट रहा होता है और वो कहता है क्या तुम एक गैंगस्टर हो? तुमने शीशे को भी तोड़ दिया, दरवाजे को भी तोड़ दिया, तुम बास्टर्ड, क्या तुम एक सच्ची में ट्रबल में करो? अब और ज्यादा कुछ मत करना, तुम्हें समझ आ गई है? अगर तुम्हारे पुलिस फाइट करना चाहते हैं तो तुम ये सब बाहर करा करो, ये सब तुम स्कूल में क्यों कर रहे होते हो? और फिर हम देखते हैं मिंसू ये सारी बातें छुप के सुन रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है अभी तो सिर्फ एक दिन हुआ है कि उसने फर्स्ट ग्रेडर्स को हराया है, ये इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है कि इसको सेकंड ग्रेडर्स को भी हराना है? बट जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वो यही है कि जो टीचर है उन्हें इस प्रोजेक्ट एनिमेशन के बारे में नहीं पता। और जो ये सिचुएशन है वो थोड़ी सी शांत हो गई है क्योंकि मैंने बोल दिया था मिस्टर सेम को कि वो डिले कर दे टाइम को, बट मुझे ये नहीं पता कि वो क्या करेंगे। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है और वो कहता है एक्सक्यूज मी। और तभी मिंसू झुककर बोलता है हेलो। और वो अपने मन में सोचता है नाइस टाइमिंग। अब टीचर डेगुन को बोलते हैं तुम बेवकूफ़, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए अगर तुम्हारे को लोगों को पीटना है, बट तुम्हारे पास वो भी नहीं है बास्टर्ड। ये चीज़ें कोई पुराने टाइम की तरह नहीं चल रही कि बस तुम ताकतवर हो और फिर तुम सबको मार रहे हो। वेल तुम्हारी तरह एक जो ट्रबल मेकर होता है वो आफ्टर मैथ के बारे में, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। मैं तुम्हारे माता पिता को भी फ़ोन नहीं कर सकता है क्योंकि तुम तो एक ऑर्फन हो। ये कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। बट हम तभी देखते हैं क्लास में एंटर हो जाते हैं चेयरमैन और फिर एकदम से टीचर बोलते हैं चेयरमैन। और चेयरमैन बोलते हैं काम पे ध्यान दो। और फिर टीचर बोलते हैं चेयरमैन आप आ गए।
और फिर हम देखते हैं चेयरमैन डेगुन को बहुत ही आराम से बोलते हैं, बेटा डेगुन काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए, क्या सब ठीक चल रहा है, क्या तुम्हारी स्टडीज़ जो है वो सही चल रही है? डेगुन कहता है हाँ यस सही चल रही है। और फिर टीचर अपने मन में सोचते हैं, एक सेकंड ये सिचुएशन क्या है, क्या ये एक दूसरे को जानते हैं? और फिर एकदम से चेयरमैन टीचर को बोलते हैं, टीचर ली। तो टीचर ली बोलते हैं यस चेयरमैन। चेयरमैन बोलते हैं एक बार ज़रा मेरे ऑफिस में आना। और फिर टीचर कहते हैं हाँ जी। और फिर सीन शिफ्ट होता है चेयरमैन के ऑफिस पर। और फिर हम देखते हैं टीचर ली अपना सर नीचे ज़मीन पर रख के बैठे हुए होते हैं और चेयरमैन के हाथ में गोल्फ स्टिक होती है और बॉल होती है। और वो कहते हैं तुम्हारे को जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्यार से डील करना चाहिए। क्या तुम्हें ये चीज़ नहीं लगती है कि तुम्हारे को उसको इग्नोर कर देना चाहिए रादर देन तुम उसको ट्रीट करो डॉग की तरह, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है? टीचर ली कहते हैं हाँ हाँ सही बात है। और फिर टीचर ली अपने मन में सोचते हैं शिट ये कौन डेगुन, ये है कौन बच्चा? मैं इतना तो श्योर हूँ कि वो कुछ है नहीं क्योंकि वो एक ऑर्फन है। वो चेयरमैन के इतने करीब कैसे आ गया? और फिर चेयरमैन टीचर ली को बोलते हैं प्लीज़ डेगुन के साथ थोड़े काइंडली बिहेव करो। तुम्हारे को समझ आ गई ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ तो फिर इसी तरीके से अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी तुम्हारे को एक इंसान की तरह ट्रीट करूंगा। और फिर टीचर कहते हैं यस मैं ये ध्यान रखूंगा सर। और फिर चेयरमैन वहाँ पे ली के कंधे पे हाथ रखते हैं और वो कहते हैं और जो मैंने तुम्हारे से लास्ट टाइम बोला था करने के लिए। फिर टीचर ली कहते हैं यस चेयरमैन कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और हम देखते हैं डेगुन भी वहाँ पर होता है उनके साथ और डेगुन अपने मन में सोच रहा होता है ये सिचुएशन चल क्या रही है, मैं श्योर नहीं हूँ बट ये सब क्या सही है? और फिर चेयरमैन टीचर ली को बोलते हैं तुम जा सकते हो। और फिर डेगुन अपने मन में वापस ही सोच रहा होता है नहीं ये सिचुएशन सही तो नहीं है, इवन मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में बट जो ये सिचुएशन है मैं नॉर्मल नहीं है ये चेयरमैन के साथ और ये जो होम रूम टीचर है इसके साथ। बट तभी हम देखते हैं चेयरमैन डेगुन को कहते हैं कौन डेगुन, ये तुम्हारी मेरे साथ फर्स्ट मीटिंग है ना आफ्टर द प्रोजेक्ट, चलो फिर बात करते हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है क्लास 2 टायर 3 पर। और हम देखते हैं वहाँ पर जाओ आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है मेरा फ्रेंड जू वो सिर्फ एक मेरा दोस्त नहीं है, मेरा कंपेनियन है। ये यहाँ पे सब क्या चल रहा है, ये सब हुआ कैसे? और फिर हम देखते हैं पीछे से सैमुअल आगे जाओ से बोलता है ये फर्स्ट ग्रेड के कौन डेगुन ने करा है। और फिर जाओ कहता है सैमुअल तुम सेफ हो? सैमुअल कहता है हाँ मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया हुआ था इस टाइम पर, बट ये बात तो थी तुम कहाँ पर थे, ये इसलिए यहाँ पर हो गया क्योंकि तुम हमारा कैप्टन यहाँ पर नहीं था। जाओ कहता है मुझे लगा कि तुम्हें पता है, मैं जस्ट अभी अभी आया हूँ विटनेस करके बेग सुयोग की डेथ पेनल्टी को। सैमुअल कहता है तो ये फिर क्या तुम्हारे एब्सेंस में उसने सब प्लान करा है या फिर कोई हमारे बीच में स्पाई तो नहीं है जिससे उसको इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई? और फिर जाओ वहाँ से जाने लगता है और सैमुअल कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? और फिर जाओ जाते जाते कहता है तुम अपने आप को उसके जूते में डाल के देखो, यानी कि ट्राई करो उसके दिमाग को पढ़ने की। और फिर सीन शिफ्ट होता है वापस चेयरमैन और डेगुन पर। अब चेयरमैन कहते हैं तुम यहाँ पर जो बुलीज हैं उनके इंचार्ज हो, ये जो आइडिया है वो हमारे डायरेक्टर ली सैम का है, एक बुली जो कि चार्ज होगा बुली की। क्या ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश नहीं है? बट ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा फन में होगा, मैं खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा क्योंकि इतनी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, तुम समझ रहे हो ना। एक्चुअली मैं एकदम इस प्रोजेक्ट के बारे में भूल ही गया था क्योंकि इसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही थी और ये इसलिए है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था इन दिनों। इवन दो मैं ऐसा ही हूँ बट मैं एक मैन हूँ विद फुल ऑफ एम्बिशन, एक मर्द जो कि एक लिविंग थिंग होता है और उसको कुछ अचीव करना होता है जीवन में, और कुछ चुराना या फिर किसी और को नीचे धकेलना। और फिर चेयरमैन अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और वो कहते हैं और फिर तुम उस चीज़ से ऊपर उठो, ये कुछ वर्थ नहीं है, ये पॉसिबल है कि तुम हाइड कर रहे हो अपने वेज को और अपने मीन्स को। एक बंदा जो कि तुम्हारी तरह अंडरस्टैंड करता है पुलिस को, तुम उन सबको ख़त्म कर दो। और फिर डेवन बहुत ही कैजुअली बोलता है अच्छा तो फिर जो मैंने वो विंडो तोड़ी है वहाँ पे। और फिर चेयरमैन कहते हैं चिंता मत करो, तुम उसके बारे में क्यों चिंता कर रहे हो? तुम क्या सोचते हो जो घिमरंग हाई स्कूल है वो किसका है? देखो इधर लिखा हुआ है चेयरमैन, ये जो सब कुछ है वो मेरा है। और फिर हम देखते हैं एक लड़की को और एक लड़के को जो कि ये सारी बात शायद सुन लेते हैं। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है क्लास 1 टायर 1 में। और हम देखते हैं वहाँ पे जाओ क्लास में जा रहा होता है। अब क्लास में जोंगमिन कहता है हो जोंग से तू मोटे बास्टर्ड, मैंने तुझे कहा था ना सब मेरा खाना मत खाइयो। और फिर मैनू उनको कहता है अरे मत लड़ो यार। और फिर जोंगमिन कहता है रियली अब मुझे जाके कुछ खरीदना पड़ेगा। मैनू कहता है अरे जल्दी जाओ क्लास स्टार्ट होने वाली है। और फिर हम देखते हैं जोंगमिन दरवाजे पर आता है बट वो जैसे ही दरवाजा खोलता है वहाँ पे जाओ खड़ा होता है। और फिर जोंगमिन कहता है हाँ जाओ ये तुम्हारी बॉडी से जो धुआं निकल रहा है क्या तुम थोड़े से हॉट हो? बट हम तभी देखते हैं जाओ जोंगमिन के पेट पे घुसा मारता है और जोंगमिन की हालत खराब हो जाती है। और फिर पीछे से मैन और होजोंग बोलते हैं जोंगमिन। और फिर जाओ जोंगमिन का सर पकड़ के कहता है अच्छी चीज उगाओगे तो अच्छा मिलेगा, बुरी चीज उगाओगे तो बुरा मिलेगा। और फिर जाओ एक ही हाथ से उठा के जोंगमिन को साइड फेंक देता है और वो कहता है यही होंगे जो तुम्हारे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस, इसी को हम कर्मा कहते हैं। और फिर हम देखते हैं होजोंग बोलता है व्हाट, ये बंदा थोड़ा क्रेजी है, ये क्या कह रहा है? और फिर मैनहो कहता है होजोंग जाके अपना वेपन उठा लो। और फिर जाओ दोनों होजोंग और मैनहो को कहता है मेरे जो एक्शंस हैं वो कर्मा है जो कि रिजल्ट है ऑफ डेगुन एक्शन, तुम पुअर इंसानो बुद्धा चाहें तो तुम अटेन करो बुद्धाहुड। और फिर होजोंग कहता है मैनहो ऑनेस्टली मैं डर रहा हूँ, अब क्या क्या हम जीत पाएंगे? मैनहो कहता है ये सेकंड ग्रेड का कैप्टन है तो ये बहुत ही ब्रूटली स्ट्रॉन्ग है, बट चल हम वही करते हैं जो हर बार करते हैं, तो फिर हम इसको अटैक करेंगे 2v1 और फिर हम फॉर्म करके अपना ए टाइप चलते हैं। और फिर हम देखते हैं मैनहो और होजोंग जाओ की तरफ अपना रनअप ले लेते हैं और मैनहो अपने मन में सोचता है
इसकी बॉडी है वो बिग टाइप की है, ये शायद से फाइट करेगा फोकस करके ज्यादा स्ट्रेंथ पे रादर देन स्पीड। तो फिर और हम तभी देखते हैं एकदम से जाओ स्पीड में निकलता है मैनू के साइड से और फिर वो होजोंग को उठा लेता है और फिर सीधे नीचे पटकी दे देता है। और फिर पीछे से मैनू कहता है होजोंग, और फिर वो सीधा अटैक करता है जाओक पे और वो कह रहा होता है ये डरपोक। और फिर जैसे मैनू अटैक करता है जाओक पर, वो अपने मन में सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसको डैमेज नहीं यार, क्या तुम मुझे सच्ची में ये बात कहना चाह रहे हो कि ये 13 रीइंफोर्समेंट का क्लब है? अबे यार। और फिर एकदम से जाओक बहुत ही सीरियसली कहता है मैनू को, तुम बेवकूफ इंसान, क्या तुमने कभी सुना नहीं है एक एडमेंट बॉडी के बारे में? मैनू कहता है वो। और फिर एकदम से मैनू जानबूझ के धीरे से बोलता है होजोंग अभी। और जैसे ही जाओक पीछे मुड़ता है वो देखता है होजोंग तो लेटा हुआ होता है। और फिर मैनू इस मौके का फायदा उठाकर उसके सीधा मेन पार्ट पर अटैक करने वाला होता है और वो कहता है क्या ये एडमेंट बॉडी है, चलो मैं देखता हूँ यहाँ पर अप्लाई करके। बट हम तभी देखते हैं जाओक अपने पैरों से उसके अटैक को रोक लेता है और वो कहता है मैं एक्नॉलेज करता हूँ तुम्हारी शार्प आईज को, हाउएवर मुझे पहले से ही पता था तुम्हारे बारे में कि तुम सिर्फ एक ऑब्सेस्ड हो एक ही जगह पर अटैक करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैं कोई फीमेल मॉन्क नहीं हूँ। और फिर एकदम से जाओ खींच के घुसा मारता है मैनू के और मैनू पीछे जाके गिरता है और फिर पीछे से होजोंग उड़ जाता है और वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है जाओक पर। बट तभी जाओक अपनी एक बीड्स की माला हाथ में ले लेता है और वो कहता है मैंने जो बुद्धा की प्रेयर है वो काउंटलेस टाइम मेमोराइज कर लिया है और जो मेरे बीड्स हैं ये वो क्लोज है बहुत निर्वाण के। और फिर एकदम से जाओक और होजोंग का पंच एकदम टकराता है बट होजोंग के हाथ से हथियार छूट जाता है और फिर जाओक कहता है ये ज्यादा हार्ड है स्टील से। और फिर जाओक हाथ के हाथी खींच के होजोंग के पेट पे एक और घुसा मारता है और होजोंग की हालत खराब हो जाती है। और फिर जाओक दोनों हाथों से खींच के पीठ पे होजोंग के मुक्के मारता है। और फिर जाओक वापस कहता है जो कर्मा है वो पूरी तरीके से तुम पे करोगे थ्रू द इनएविटेबल लॉ, और जो उसका कॉज है और जो इफेक्ट है। इसका मतलब है कि जो भी लोग हैं जो कि कनेक्टेड है क्वांट डेगन से, मैं उन सबको मार डालूंगा। अब मैनू अपने मन में सोचता है ये एक इंसान नहीं है, हम इससे कभी नहीं जीत पाएंगे, अगर मैं केयरफुल नहीं हूँगा तो मैं मारा जाऊँगा। ये काफ़ी छोटी लाइफ थी, अभी मेरे जीवन में और बहुत वेपन्स थे जो मैंने यूज़ नहीं करे हैं। बट हम तभी देखते हैं एक आवाज़ आती है ये तुम क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं क्लास में यूरी आ जाती है और वो मैनू से कहती है तुम मेरे से झूठ क्यों बोल रहे थे। मैनू कहता है पाक यूरी, यहाँ पे डेंजरस है मामला, अभी तुम एंटर मत करो यहाँ पे। अब जाओ यूरी से कहता है क्या तुम कौन डेगुन की पार्टी की मेंबर हो। यूरी कहती है क्या इस बंदे के साथ क्या दिक्कत है। और फिर जाओ कहता है अगर ये ट्रू है तो तुम सिर्फ ब्लेम करना कौन डेगुन को इस चीज़ के लिए जो मैं तुम्हारे साथ अभी करने वाला हूँ। और फिर एकदम से पीछे से मैनू यूरी को बोलता है यूरी भागो। और हम देखते हैं जैसे जाओ यूरी पे अटैक करने वाला होता है बट कोई उसको खींच लेता है और वो और कोई नहीं डेगुन ही होता है। अब मैनू बोलता है डेगुन तुम आ गए। और डेगुन बोलता है नाइस टू मीट यू जाओक। अब डेगुन यूरी को बोलता है क्या तुम ठीक हो। और फिर यूरी बोलती है हाँ मैं सच्ची में ठीक हूँ बट मुझे वापस ऐसी गोदी में उठा लो। डेगुन कहता है गोदी में उठा लूँ, ये डेंजरस है तो थोड़ा दूर रहो। और फिर जाओक कहता है तुम आ गए कौन डेगुन, मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। जो मेरे मिडिल ऑफ द रोड के मेंबर्स हैं उनकी तुमने पहली बैंड बजा दी है। ऑल्दो मैं चाहता था कि जो तुम्हारे दोस्त हैं पहले वो उसको पे करे जो तुमने मेरे दोस्तों के साथ किया है, बट क्योंकि तुम इस सब के रिस्पॉन्सिबल हो तो अब मैं इसको सह नहीं पा रहा, मैं तुम्हारे को अब सीधा नरक में भेजने वाला हूँ। और फिर हम देखते कॉरिडोर में बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, उनमें से एक कहता है कैप्टन कौन डेगुन फर्स्ट ग्रेड का और कैप्टन जाओक सेकंड ग्रेड का फाइट कर रहे हैं। दूसरा बच्चा कहता है अनबिलीवेबल भाई कहाँ हो रहा है ये सब। और हम देखते हैं डोयू को जो कि कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर डेगुन जाओक से कहता है पीपल अंडरस्टैंड कर लेंगे इस बात को कि मैंने तुम्हारे को इसलिए मारा क्योंकि तुम डिजर्व करते हो। मैंने तुम्हारे को पहले ही कहा था कि तुम कलेक्ट नहीं करोगे पैसों को। और फिर अंदर क्लास से आवाज आती है डेगुन अपने गार्ड को डाउन मत करना, ये बंदा जो है वो स्टॉल वॉट है। और फिर डेगुन क्लास के अंदर झाँक कर देखता है और वो कहता है क्या तुम हो मैनू अंदर। मैनू कहता है और जो ये बंदा है बहुत ही ज्यादा क्विक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है और जो स्पीड है वो नॉर्मल नहीं है, और जो ये बंदा है बहुत ही अच्छा अटैक करता है जहाँ पे कोई वेपन काम नहीं आता। और फिर डेगुन कहता है ठीक है मुझे पता बट तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैनू कहता है मैं अपने पैरों को हिला नहीं पा रहा हूँ तो मैंने जो तुम्हें एडवाइस दिया उसको इग्नोर मत करना, ये काफी ज्यादा डिफरेंट लेवल पर है, जैसे तुमने पहले बच्चों से लड़े फर्स्ट ग्रेडर्स के वैसा नहीं है। और फिर डेगुन अपने आप से ही बोलता है इसका जो ऑरा है वो श्योरली डिफरेंट है, कोई ऐसा बंदा जिसकी कोई करेज नहीं थी मेरे से फाइट करने के इससे पहले, मे बी ये ऐसा है कि। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है अब ये अपने जोन में है ना। और फिर जाओ डेगुन से कहता है मैं ये चीज़ तो एडमिट कर ही रहा हूँ कि जो मेरी एस्केटिसिज्म है वो इनफ नहीं है, मुझे ये चीज़ पता है कि मुझे बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए रादर देन कि मैं उनके लिए ग्रजेस रखूँ, बट इस बार मैं इतना मर्सीफुल नहीं हो सकता। जिन लोगों ने वो चीज़ टच करी है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, अब वो अपने सफ़र करने वाले कर्मा को, तो फिर तुम्हारे लिए कौन डेगुन ये होने वाला बिल्कुल मर्सीलेस, कोई भी फॉरगिवनेस नहीं है। और फिर डेगुन अपना रनअप लेते हुए बहुत ही कैजुअली कहता है वेल तुम इमर्स्ड हो या फिर नहीं, क्या मुझे कंफर्म करना चाहिए। और फिर डेगुन खींच के घुसा मारता है सीधा जाओ के सर पर और जाओ पीछे जाके गिरता है और मैनू देखता है और वो कहता है क्या क्या। और फिर यूरी कहती है किसी बंदे को ऐसे मारना ये तो पक्का कोई सेफ नहीं है। और हम देखते हैं क्लास 1 टायर 6 में जहाँ पे वापस सूजी जिन्मो को कह रही होती है अब वो किससे और कहाँ पे फाइट कर रहा है इस बार। जिन्मो कहता है अब वो फाइट कर रहा है सेकंड ग्रेड के कैप्टन जाओक के साथ, और सूजी कहती है नहीं। जिन्मो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है नहीं का, तो क्या तुम चाहते हो उसको वापस बचाना,
तुमने पहले ही देखा था ना कि सारे सेकंड ग्रेडर्स नॉकडाउन हो गए थे उसके खिलाफ। भाई वो डेगुन है, वो अपने आप देख लेगा सारी चीजें। और सूजी कहती है तुम्हें नहीं पता ना, जो जाओग है वो डिफरेंट है। एक इंसिडेंट जब हुआ था पहले कि जब बॉन्जुन टेक्निकल हाई स्कूल के लड़कों ने जाओग के मेंबर्स पर अटैक किया था क्योंकि उनको पैसे कलेक्ट करने थे, तो जाओग के सारे जो मेंबर्स थे वो बहुत ही बुरी तरीके से पिटे थे। फिर जाओग अकेले गया था बॉन्जुन हाई स्कूल में और उसने सारे रैंकर्स को अकेले हरा दिया था। वो बहुत ही सच्ची में एक बड़ा मॉन्स्टर है। और फिर जिनमो बीच में बोलता है मुझे लगता है कि जो जाओग है उसको सच्ची में पैसे बहुत पसंद है। और फिर सूजी कहती है मैं इस चीज़ को सोच रही हूँ कि उनकी फाइट को कैसे रोका जाए। और फिर जिनमो कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी पीठ में बिठा के लेके जाऊँ? ओके, मैं तुम्हारे को इवन मतलब 2 बार भी घुमा सकता हूँ पूरा स्कूल में बिठा के अपनी पीठ पे। और फिर सूजी सच्ची में जिनमो की पीठ पे बैठ जाती है और जिनमो कहता है तुम थोड़ी सी हैवी हो। सूजी कहती है शट अप और जल्दी से भागो तुम मोटे पिग। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस फाइट पर और यूरी कहती है क्या इतना ज्यादा तगड़ा हिट के बाद भी ये ठीक है? और फिर हम देखते हैं जाओ खड़ा हो जाता है और वो कहता है ये जो ब्लो था यही था जो पार्क डोजन सरवाइव नहीं कर पाया था। ये बढ़िया है लेकिन ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। और फिर जाओ डेगुन को बोलता है वापस कि क्या तुम्हारे को गापी के बारे में पता है? तो गाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो गापी होता है वो एक सुपर नेचुरल पावर होती है जो कि एक इंसान को मिलती है बुद्ध से या फिर बोधिसत्वा से। और जो ह्यूमंस होते हैं उनको बेनिफिट होता है इस मिस्टीरियस पावर से। ये एक तरीके की गाहो होती है यानी ब्लेसिंग। और फिर जाओ अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है मेरे को जो कि बुद्ध से ब्लेसिंग मिली है मुझे कुछ नहीं होने वाला। और फिर डोयो अपने मन में सोचता है एडमेंट बॉडी, क्या डेगुन की जो पावर है इसके ऊपर काम करेगी? ये तो बहुत ही एक्सेप्शनल मैच है जो कि है बिटवीन कैप्टन ऑफ फर्स्ट ग्रेड वर्सेस कैप्टन ऑफ सेकंड ग्रेड। और हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से सूजी आके डोयो के मुंह पे मुक्का मारती है और वो कहती है हटो यहाँ से। और फिर सूजी कहती है क्रेजी, इन दी एंड इनकी तो फाइट शुरू हो ही चुकी है। और हम देखते हैं एकदम से जोंगमिन पीछे से अटैक करने वाला होता है जाओ के और वो कहता है तुम्हारी जो ब्लेसिंग है वो बहुत ही ग्रेट है और ये जो मैं रिवेंज ले रहा हूँ ये मैं पहले का सरप्राइज अटैक का ले रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं जैसे अटैक करने वाला होता है जोंगमिन तभी जाओ चीख कर कहता है रुक जा। और जोंगमिन रुक जाता है और फिर जाओ कहता है तू बेवकूफ इंसान, इससे पहले जब हमारी फाइट हुई थी मैं तेरे को मार सकता था, तू मेरे लिए एक चींटी की तरह है और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तेरे जैसी चींटी को मारूं। और ये चीज तो पक्का क्लियर है कि क्वान डेगुन के बाद तुम्हारी भी बत्ती मैं बुझाने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं जाओ डेगुन की तरफ अपना रनअप ले लेता है और वो कहता है द सिक्स्थ सेंस द फ्लैश स्ट्राइड। और हम देखते हैं जाओ जैसे अटैक करता है डेगुन के, बट डेगुन अपने मन में सोचता है ये तेज है और डेगुन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं जाओ के मुक्के में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि यूरी पे पूरी हवा आती है। और फिर हम देखते हैं डेगुन भी अपने पंच को लोड कर लेता है और उसके पंच का नाम होता है मशीन गन। और फिर डेगुन जाग के खींच के मुक्का मारता है और वो कहता है फायर। और हम देखते हैं जाग उसको ब्लॉक कर लेता है और फिर डेगुन जाग के मुंह पे एम करके अपना दूसरा अटैक मारता है जिसका नाम होता है स्नाइपर राइफल। और हम देखते हैं डेगुन के अटैक से इवन पीछे की विंडो भी ब्रेक हो जाती है। और फिर जाग कहता है ये इतनी तगड़ी चीज ये मेरे दिमाग को तक दर्द नहीं दे पाई। और फिर जाग डेगुन पर अटैक करते हुए कहता है और मेरी बॉडी को भी कोई दर्द नहीं दे पाई। और डेगुन उसको डॉज करके फोकस करता है और वो एक और अटैक मारता है जाग के पेट पे खींच कर। और फिर जाग भी हाथ खींच के ट्राई करता है अटैक मारने की डेगुन के, बट डेगुन डॉज कर लेता है। और फिर डेगुन एक और अटैक मारता है जाओ के और फिर वो हाथ एक और अटैक मारता है खींच के जिससे जाओ थोड़ा पीछे चला जाता है। अब ये चीज देख के डोयू धीरे धीरे बोल रहा होता है कौन डेगुन नहीं है कौन डे गन है। अब मैं तो उसकी सीक्रेट टेक्निक्स के नाम भी नहीं सोच पा रहा, किस तरीके की जो उसकी गन्स है वो है इसके पास। और हम देखते एकदम से वहाँ ली आ जाता है और वो डोयू के कंधे पे हाथ रखता है और फिर ली कहता है तो अच्छा ये तुम हो जो कि नाम रख रहे हो डेगुन की टेक्निक्स का जो कि इवन वर्क भी नहीं कर रही। और फिर डोयू कहता है हाँ क्या नाम अच्छे नहीं है? और फिर एकदम से ली कहता है नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, बट इंस्टेड ऑफ जो कि ये नाम है मशीन गन और राइफल मेरी आंखों में तो ये नाम है पाइल बंकर। एज लॉन्ग एज इसको यूज करेंगे क्लोज रेंजेस में विद हार्ड ग्लव, और चाहे कोई एक ग्लव हो या फिर एक एडमेंट चीज हो और या फिर कुछ और चीज भी क्यों ना हो वो तबाह कर देगा। और हम देखते हैं डेगुन खींच के घुसा मारता है जाओ के पेट पर और जाओ अपने घुटनों पे बैठ जाता है। और फिर डेगुन जाओ से बोलता है तुम्हें जो बुद्धा की ब्लेसिंग्स मिली थी क्या वो जा चुकी है? क्या वो पक्का बुद्धा की ब्लेसिंग ही थी ना या फिर तुम गलत सोच रहे हो? और फिर जाओ कहता है डेगुन को मेरे को इंसल्ट मत करो। और फिर वो एकदम से खड़े होकर डेगुन पर अटैक करता है और वो कहता है बुद्ध का हाथ। और फिर डेगुन बचते हुए कहता है इसका क्या मतलब है बुद्ध का हाथ? और फिर डेगुन उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो कहता है मारोगे तो तब ना जब मैं तुम्हें मारने दूंगा। और फिर डेगुन खींच अटैक करता है जाओ पर और वो कहता है क्या तुम्हारा ये जो मॉन्क का कॉन्सेप्ट है वो फेक है? और अगर ये सच है तो उनसे मांगो कि तुम्हारे को और ब्लेसिंग्स दे क्योंकि मैं तुम्हारे को और अभी पीटने वाला हूँ। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कंप्यूटर गेम लैंड पर और हम देखते हैं वहाँ पर माँ की शौक होता है और अपने एक बंदे से कहता है क्या अब ये बोरिंग नहीं है कि अब मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? यहाँ पे तो कोई भी एक बास्टर्ड नहीं है जो मुझे बॉदर करे। और फिर वो बंदा माँ की शौक से कहता है क्या सैमुअल ने तुमसे अभी तक कांटेक्ट नहीं करा है? और फिर माँ की शौक कहता है अभी तक तो नहीं। वेल जैसे कि सिंगू ने कहा था जो रिजल्ट है वो ऑब्वियस है। और फिर वो बंदा कहता है द ब्राइट मून इज डाइंग। कितना ज्यादा शर्म की बात है ये, वो जो मॉन्क जो पिट रहा था वो मुझे अपनी आंखों से देखना चाहिए था। और फिर माँ की शौक कहता है तुम उसके बारे में चिंता मत करो, बस बंदे इकट्ठे कर लो जितने तुम कर सकते हो और हाँ उनको कह देना कि कोई चीज़ को होल्ड भी करके रखे। और फिर वो बंदा कहता है उसके बारे में चिंता मत करो, चलो देखते हैं कि क्या चीज़ चोट पहुंचाने वाली है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस फाइट पर और डेगुन जॉक के मुंह पे खींच के घुसा मारता है और फिर वो एक और घुसा मारता है
और फिर ये चीज़ देख के डोयू कहता है वाओ। और फिर सूजी अपने मन में सोचती है जाओ वो तो मूव भी नहीं कर पा रहा है। और हम देखते हैं जाओ पिट रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है नहीं मैं ऐसे गिर नहीं सकता, मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है एंड मेरा जो गोल मेरे मन में है वो मेरे लिए मैं। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास्ट में जहाँ पे जाओ बच्चा होता है और जाओ अपनी थर्ड जनरेशन का सिर्फ अकेला बेटा होता है। अब हम देखते हैं जाओ के पापा छोटे जाओ से कहते हैं जाओ इस बार तुम्हें बर्थडे पे क्या चाहिए। और हमें ये चीज़ पता लगती है कि जाओ काफ़ी अमीर होता है और अपने पापा से रोलेक्स की घड़ी मांगता है। जाओ के पास सब था जो कि उसको चाहिए था, जो कि बड़ा ऑब्वियस था। अब एक दिन जब जाओ नहा रहा होता है बचपन में ही, तो वो देखते हैं कि उसके काफ़ी बाल झड़ रहे हैं और जाओ अपने आप से ही कहता है अरे यार ये तो बाल पहले से इतने पड़े हुए हैं, जो हाउस कीपर है वो ढंग से साफ नहीं कर रहा क्या। और फिर जाओ अपने सर पे ड्रायर मार रहा होता है और उसके बाल फिर से झड़ते हैं, तो तभी उसको लगता है कि उसके बाल झड़ रहे हैं। और फिर वो अपने पापा से बोलता है फादर। और फिर वो देखता है कि उसके बाल इसलिए झड़ रहे हैं क्योंकि शायद उसके पापा भी गंजे हैं। और फिर जाओ जो कि एक परफेक्शनिस्ट था उस टाइम पे, तो उसको पता नहीं था कि जो फ्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं। और फिर वो काफ़ी हार्डशिप फेस करता है और उसको समझ आता है कि जितना भी ग्लिटर्स और चीज़ें होती हैं वो सच्ची में गोल्ड नहीं होती। और फिर जाओ अकेले में काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो कह रहा होता है क्यों मेरे पास बाल नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। बट तभी जाओ को एक हेयर इम्प्लांट का पैम्फलेट दिखता है, बट प्रॉब्लम यही होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था। बट जाओ जो कि सिर्फ एक ही बेटा था अपनी जनरेशन का, उसके लिए कोई बिग डील नहीं थी। और फिर जाओ जैसे अपने फादर के पास बाहर आके इस चीज़ के बारे में बताने आता है, बट हम देखते हैं उसके पापा के हाथ से सब कुछ चला गया है। और फिर जाओ के पापा जाओ से कहते हैं जाओ तुम आ गए, मैं सॉरी हूँ, तुम अपने पापा को इस बार माफ़ कर सकते हो ना। और फिर जाओ को समझ आता है कि उसका घर पैसे सब जा चुके हैं। और फिर जाओ बुद्ध की मोनेस्ट्री में आता है और वो सोचता है कि मुझे कोई चाहिए जिस पर मैं रिलाई कर सकूँ। और उस टाइम पे वो बुद्धिज़्म ही था जिसने मुझे स्ट्रेंथ दी। उसने अपने बालों को शेव कर लिया इन एगनी। उसके बाद स्पिरिट थी ऑफ नॉन पोजेशन और उसने फिर वापस रीगेन कर लिया माइंड का पीस। अब उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं लगता था कि उसके बाल अब उगेंगे या नहीं। और फिर जाओ अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बट जाओ तभी एक पेड़ को देखता है और उसको गुस्सा आता है थोड़ा सा और वो कहता है तुम सिर्फ एक ट्री हो। और फिर वो उसको खींचे गुस्सा मारता है और वो कहता है तुम इतने ज़्यादा अमीर नहीं हो सकते। जाओ को बेसिकली उस टाइम पे इस चीज़ से चिढ़ मच जाती है कि जो पेड़ है उसमें इतने पत्ते हैं बट उसके सर पे बाल नहीं है। और फिर जाओ अपने आप से कहता है मेरे लिए जाओ के लिए पूरे पोजेशन लाइफ के नहीं होना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने जीवन में अमीर बन के ही रहूँगा। और फिर जैसे टाइम आगे बढ़ा तो फिर वो गिमराव हाई स्कूल में आ गया, जो कि एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे एक बंदा तभी पैसे कमा सकता है अगर वो लड़ने में अच्छा है। और हम देखते हैं जाओ सारे स्कूल के फर्स्ट ईयर को डोमिनेट कर लेता है। और फिर जाओ ने पैसे से पैसे बनाया और वो इस चीज़ का वेट करने लग गया कि कब वो बहुत अमीर हो जाएगा। और फिर जाओ सोचता है कि मैं जल्दी अमीर हो जाऊँगा वापस। जाओ किसी चीज़ का वेट कर रहा था बट हम तभी देखते हैं सीन सारा प्रेजेंट में आ जाता है और डेगुन खींच के घुसा मारता है जाओ के। और जाओ अपने मन में सोचता है ये सब चीज़ें हो जाती बट ये बंदा यहाँ पर आ गया। और फिर जाओ डेगुन के नीचे से पैर पकड़ लेता है और वो कहता है बस थोड़ा सा, अगर मैं और कलेक्ट कर लूँ तो फिर ये सब ओवर हो जाएगा। और फिर जाओ डेगुन को गिराने की कोशिश करता है बट डेगुन उसको आराम से उठा के फेंक देता है। और फिर डेगुन कहता है तुम्हारे पास अभी भी थोड़ी स्ट्रेंथ लेफ्ट है। और फिर जाओ कहता है ये कोई थोड़ी जान नहीं बची, अभी तो ओवरफ्लो कर रही है मेरी जान मेरे शरीर से। डेगुन कहता है इतना ज़्यादा रेकलेस मत बनो, अगर तुम मुझको रिटर्न कर दोगे पैसे जो कि तुमने कलेक्ट करे हैं और तुम इस चीज़ की कसम खा लोगे तुम इसको फ्यूचर में कभी वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मैं भी एक ऐसा बंदा हूँ जिसको मर्सी पता है। और फिर जाओ कहता है क्या सारी बेकार की बातें हैं, ये जो ये पैसे कलेक्ट करना है वो सबके लिए नेसेसरी है, ये इसलिए है क्योंकि बट हम तभी देखते हैं पीछे से हो जाऊँ कहता है क्या बेकार की बातें हैं, जरा वापस बोलना इस बात को। और फिर मैनू कहता है ओ तुम उड़ गए हो। और हम देखते हैं वहाँ पे जू आ जाता है और वो कहता है डैम इट एक बार जरा हटना। और फिर वो जॉग को देखता है और वो कहता है जॉग ये तो फाइनली एंटर कर दिया निर्वाणा में। और फिर जॉग बहुत ही सीरियसली डेगुन से कहता है अब मैं तुम्हारे को पर्सनली रीजन बताऊंगा, जो ट्रू गापी है अब वो स्टार्ट होएगा, कंप्लीट निर्वाणा, द 1000 हैंड्स। और तभी डेगुन पे अटैक कर देता है जॉग बहुत ही खतरनाक तरीके से। बट डेगन उसको डॉज करता रहता है बट तभी जू अपने मन में सोचता है ऑल को पता नहीं है बट वो अपनी इमोशन स्टेट में है, ये जो 1000 हैंड्स है बुद्धि सत्वा ये हेल्प करेंगे इसको विद हिज 1000 हैंड्स। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन डेगन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर जू चीख कर बोलता है क्या तुम हैंडल कर सकते हो हजारों हाथों को जो कि अनस्टॉपेबली फ्लो हो रहे हैं, अब ये चीज तुम्हारे लिए ओवर है। और फिर सूजी अपने मन में सोचती है मुझे तो लगता था कि ये पहले बेवकूफ़ों की तरह रहता था बट अब ये सीरियस है। और फिर वो जॉब को देख के कहती है वो अपने हाथों की फिस्ट को बहुत ही जल्दी घुमा रहा है बट इसके बावजूद कि वो इतना ज़्यादा फास्ट है। और हम देखते हैं डेगुन को जो कि सारे अटैक डॉज कर लेता है जाओ के। और फिर जाओ कहता है डेगुन को तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम इस चीज़ को कभी रियलाइज़ नहीं कर सकते ना, एक किसी मैटर के ऊपर मत पड़ो, सब मेरे लेसन के अंडर रहते थे, क्या तुम्हें इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि तुम सबकी पीसफुल लाइफ को छीने जा रहे हो। बस अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो ये सब यहाँ पे लर्न कर लेते स्पिरिट ऑफ नॉन पोजेशन जो कि कलेक्टेड मनी के थ्रू उनको पता लगता। ये क्लोज चले जाते हैं मेरे एडवांस निर्वाणा में और क्लोज चले जाते हैं मेरे हेयर इम्प्लांट में भी। और फिर जाओ एकदम से अपने मन में सोचता है शिट मैंने अपनी ट्रू इंटेंशन बता दी वो हेयर इम्प्लांट के बारे में। और फिर जू अपने मन में सोचता है हेयर इम्प्लांट। और फिर जू को एक पास का इवेंट याद आता है जब जाग उससे कहता है तुम्हें अपने सर में बाल की जरूरत नहीं है क्योंकि एक सिंबल ऑफ एगनी होता है ये, तो ज़्यादा बेटर है कि तुम इसको शेव कर लो। और फिर जो अपने मन में प्रेजेंट में सोचता है क्या वो चीज़ नहीं थी जो उसने मुझसे पहले कही थी,
और फिर डेगुन जाओक से कहता है, अच्छा तो तुम्हारी ट्रू इंटेंशन तुम्हारा ये हेयर इम्प्लांट है, तभी तुम पैसे कलेक्ट कर रहे हो। ये जो तुम दिखावा कर रहे हो कि जो तुम ये मिडिल ऑफ द रोड के मेंबर्स की केयर करते हो, ये सब झूठ है। तुम्हें तो बस अपनी जो ग्रीड है, यानी तुम्हें जो चाहिए तुम्हें बस उसे पूरा करना है। और हाँ, मैंने एक चीज़ पहले सुनी थी कि अगर तुम ज़्यादा लालची बनते हो ना तो तुम गंजे हो जाते हो। अच्छा तो फिर ये ट्रू है। और फिर हम देखते हैं जाओक बहुत ही गुस्से में कहता है, तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। और वो डेगुन पे अटैक करने वाला होता है अपने मुक्के से, और उस अटैक का नाम होता है गोल्ड मेट्रियाई इनविजिबल पंच। और तभी डेगुन भी अपने पंच को लोड कर लेता है और वो कहता है, ये जो बाहर की चीजें हैं बस वही थोड़ी सी तुम्हारी स्ट्रांग दिख रही है। और हम देखते हैं डेगुन उसके इतने तगड़े पंच को तोड़ देता है और वो कहता है, जो तुम्हारी सारी अंदर की चीजें हैं वो तो सारी खाली है। और फिर जाओ कहता है, मेरे 1000 में से -1 999, अभी तक मेरे पास 999 हाथ बाकी है। तभी डेगुन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है, ये जो यूजुअली हैंड्स होते हैं वो हमारे सिर्फ 2 ही होते हैं। और फिर डेगुन जाओ के मुंह पे खींच के घूसा मारता है और वो कहता है, जाग जा। और फिर जाओ अपने मन में सोचता है, नहीं ये ऐसे एंड नहीं हो सकता। बट तभी डेगुन उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और फिर जाओ को वापस डेगुन के अंदर कुछ दिखता है और वो कहता है, ये है क्या, चाहे कुछ भी हो। और फिर जाओ कहता है, मेरे पास बुद्धा की ब्लेसिंग है, उसके साथ ही मेरे पास। और तभी सामने से डेगुन बोलता है, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और फिर खींच के डेगुन उसके सर पे अटैक करता है और जाओ की हालत खराब हो जाती है और जाओ नीचे गिर जाता है। और ये चीज देख के जू कहता है, जाओ। और सब लोग ये चीज देख के हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं जाओ जमीन पे पड़ा होता है। अब हम देखते हैं ली मिला हुआ होता है सैमुअल के साथ और वो सैमुअल को मैसेज करता है, अभी के अभी डेगुन ने हरा दिया सबको। और फिर ली अपने मन में सोचता है, क्योंकि जाओ यहाँ पर हार गए तो अब सारे सेकंड ग्रेडर्स निपट चुके हैं। और फिर सैमुअल भी मैसेज करता है उसको, अच्छा ठीक है, तो जो थर्ड ग्रेड है वो तो एब्सेंट ही है। और फिर अब करेंटली गिमरोंग हाई स्कूल का सबसे ताकतवर बंदा क्वान डेगुन है। और फिर ली सोचता है, तो फिर ठीक है, अब मैं यूज़ कर सकता हूँ बेग सूजी को, ताकि वो बेग सूजी को यहाँ पे बुला ले। अब सूजी बहुत ही शर्माते हुए अपने मन में सोचती है, क्वान डेगुन, मैं बिलीव नहीं कर सकती कि वो जाओग से जीत गया, ये कितना स्ट्रांग है। और हम देखते हैं पीछे से 2 लड़कियां भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है डेगुन को देखकर और बहुत ही शर्मा रही होती है। और उनमें से एक कहती है, यार ये कितना ज्यादा कूल है, इसके बाइसेप्स देखो कितने क्रेजी है। और फिर दूसरी लड़की बोलती है, इसकी बॉडी पूरी इतनी ज्यादा अमेजिंग है। और फिर वापस पहली लड़की बोलती है, इतना ज्यादा क्रेजी, मुझे ले जाओ यहाँ से। बट तभी हम देखते हैं सूजी पीछे मुड़ जाती है और वो लड़की को बोलती है, क्या तुम यहाँ से निकल रही हो। और फिर वो उसको मुक्का दिखाती है और वो कहती है, अपनी जाके क्लास के लिए रेडी हो जाओ। और फिर वो दूसरी लड़की बोलती है, हाँ हाँ ओके। और फिर वापस सूजी सोचती है डेगुन के लिए, ये कितना ज़्यादा अनोइंग है, ये बेवकूफ़ मुझे बार बार नर्वस कर जा रहा है बहुत चीज़ों में। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सैमुअल पर और पीछे से ली आ जाता है और वो कहता है, हेलो सैमुअल, 5th नंबर ऑफ द मिडल ऑफ द रोड। और फिर सैमुअल कहता है, तुम यहाँ पर आ गए हो। फिर ली कहता है, तुम्हारे को तो आदत होगी ना मिडल ऑफ द रोड के मेंबर्स के साथ रहने की, तो क्या तुम्हें अब लोनली फील नहीं हो रहा है। और तभी सैमुअल कहता है, ये बेवकूफ़ों की बातें मत करो, ये मुझे अलग सा ही फील करा रही है। और फिर ली सैमुअल से कहता है, तुम काफ़ी टाइम से स्पाई बने हुए थे ना। और फिर सैमुअल कहता है, इन सब बातों को छोड़ो, मैंने कॉन्टैक्ट कर दिया होली जेनियोलॉजी से। तो गाइस यहाँ पे ये एक चीज़ रिवील होती है कि जो सैमुअल होता है, जो कि मिडल ऑफ द रोड के मेंबर्स का होता है, जो कि जाओ के अंडर काम कर रहा होता है, वो उनके साथ सच्ची में नहीं मिला होता, वो उनकी टीम में स्पाई बन के काम कर रहा होता है। अब सैमुअल ली से कहता है, अब तुमने क्या किया तुम बताओ। मैं बात कर रहा हूँ कि हम कैसे बात करें बेग सुयोग से, उस बारे में। और फिर ली कहता है, अच्छा ये बात, ये काफ़ी आसान होने वाला है जितना मैंने सोचा था। जो बेग सूजी है वो क्वान डेगुन को तुम समझ रहे हो ना। सैमुअल कहता है, तुम क्या कहना चाह रहे हो। ली कहता है, तुम्हें याद है ना वो बेग सुयोग का इंसिडेंट। ये बताओ, जो बॉन्जुन वोकेशनल हाई स्कूल है वो अभी इंटिमिडेटेड फील क्यों कर रहा है गिमरोंग हाई स्कूल से। लास्ट ईयर के एंड में जो गिमरोंग हाई स्कूल है और जो बॉन्जुन वोकेशनल हाई स्कूल है, यही है जो कि प्रोमिनेंट स्कूल है इन डेजियन रीजन। और यहाँ एक मेरे लिए एक बैटल होता है नर्व्स का बिना किसी एक्शन के, और एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हैपन हुआ। उसी टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि वर्क करती थी बॉन्जुन वोकेशनल हाई स्कूल में, वो एकदम से गायब हो गई। ये कुछ मत समझो कि उनकी आपस में ऑर्गेनाइजेशन के बंदों में लड़ाई हो गई। जो बेग सुयोग था और उसके साथ जो 4 अंडर उसके एग्जीक्यूटिव्स थे, उन्होंने वो चीज़ करी थी। सिर्फ 5 जनों ने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को निपटा दिया था। और फिर उसके बाद से जो बॉन्जुन हाई स्कूल था, उसने गिमरोंग हाई स्कूल में टांग अड़ाना बंद कर दिया। जो बेग सुयोग है वो बीच में नहीं आता, चाहे बॉन्जुन और गिमरोंग एक दूसरे को कितना भी पीट ले। तो क्वेश्चन ये होता है कि उस टाइम पे उस इंसिडेंस में बेग सुयोग क्यों बीच में एंटर किया। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ थी जो मैंने नहीं सोची थी। ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो बॉन्जुन टेक्निकल हाई स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें एक बंदा था जिसको प्यार हो गया था बेग सूजी से, और वो उसको फॉलो करता था फ्रंट डोर तक। और फिर सैमुअल कहता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम क्वान डेगुन को बोलोगे कि वो फ्लावर पकड़ के सूजी के फ्रंट डोर पे जाए। और इससे भी पहली बात कि क्या क्वान डेगुन बेग सूजी को पसंद करता है। ली कहता है, फूलों को पकड़ना घर के सामने ये थोड़ा सा क्यूट हो जाएगा दो, ऑल्दो ये सीन काफ़ी फन होएगा बट ये बोरिंग भी होएगा। अब ली कहता है, हमें किसी हार्ड चीज़ को ट्रिगर करना पड़ेगा, वो है कि हमें क्वान डेगुन को उसके घर पे भेजना पड़ेगा। सैमुअल कहता है, शिट, ये वर्क करेगा। और फिर ली कहता है, नहीं, ये काम नहीं करेगा जब तक वो उसके रूम में नहीं जाएगा। और फिर सैमुअल कहता है, शिट। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, और हम देखते हैं अब जो इतना एक खतरनाक इंसिडेंट हुआ कि जो फर्स्ट ग्रेडर्स हैं उन्होंने सेकंड ग्रेडर्स को टेक ओवर कर लिया है, वो भी सिर्फ एक दिन में
जो स्कूल का एटमॉस्फेयर है वो सडनली चेंज हो गया। और हम देखते हैं जोंगमिन और होजोंग एक स्टोर पर आते हैं स्कूल के ही, और जोंगमिन कहता है लाइन को देखकर ये तो काफी लॉन्ग होगी क्योंकि हम लास्ट है, बट तभी होजोंग कहता है ये क्या है। और हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी फर्स्ट ग्रेडर्स और सेकंड ग्रेडर्स होते हैं वो होजोंग और जोंगमिन के लिए जगह छोड़ देते हैं, और होजोंग कहता है ये इन्होंने ऐसा क्यों किया। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है बोंजुन टेक्निकल हाई स्कूल में, जहाँ पे ये सारी खबर फैल चुकी होती है। हम वहाँ पे एक बंदा बोलता है क्या तुमने सुना गिमरंग हाई स्कूल के बारे में, जो फर्स्ट ग्रेडर्स है उन्होंने टेक ओवर कर लिया सेकंड ग्रेडर्स को। तो दूसरा बच्चा कहता है कितना ज्यादा मेस हो गया अब तो गिमरॉन गाइस तो अब सच्चे में रुइन होने वाले हैं। और फिर वो पहला बच्चा वापस बोलता है एक हाई स्कूल में वॉर, ये कितना ज्यादा बेकार है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डेगुन के स्कूल पे, और हम देखते हैं टायर 1 क्लास 1 में होजोंग एकदम से क्लास में एंटर होता है और वो कहता है मैन हो। और तभी मैन हो पीछे मुड़ता है और वो कहता है तुम यहाँ पर क्यों हो, क्या तुमने ये बात नहीं कही थी कि तुम स्टोर जा रहे हो। और फिर जोंगमिन कहता है क्या तुम्हें पता भी अभी क्या हुआ था। और फिर होजोंग कहता है जो सारे के सारे फर्स्ट ग्रेडर्स हैं और जो सेकंड ग्रेडर्स हैं स्कूल के, वो हमसे बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। नहीं मतलब डेगुन की वजह से, तुम्हें पता ही है अब हम इस स्कूल में सबसे ज़्यादा बड़े बन चुके हैं। और फिर डेगुन होजोंग के कंधे पे हाथ रख लेता है और फिर वो होजोंग से कहता है तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो। हाँ होजोंग कहता है नहीं वो तो, और तभी डेगुन कहता है तो फिर होजोंग कहता है सॉरी डेगुन, मैं उनके साथ कोई मेस नहीं क्रिएट करूंगा। और फिर एकदम से जोंगमिन कहता है बट डेगुन जो सेकंड ग्रेडर्स हैं उनमें सिर्फ ये मिडल ऑफ द रोड की गैंग नहीं थी, एक और गैंग थी जिसका नाम है होली एंसेस्ट्री, हमने उनको काफी टाइम से देखा नहीं है। और फिर एकदम से होजोंग बहुत ही स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो डर चुके हैं, वो डेगुन की वजह से डर चुके हैं इसलिए वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। बट तभी डेगुन बोलता है मेरे पास पढ़ने का टाइम भी नहीं है, ये बढ़िया है कि वो लीव पे चले गए हैं खुद से ही। और फिर मैनू एकदम से डेगुन को बोलता है डेगुन मैं तुमसे वापस इस चीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ, बाय एनी चांस क्या तुम्हारा टारगेट थर्ड ग्रेड का बेग सुयोक है। हाँ और फिर जोंगमिन कहता है बट मेरे को तो सुनने में आया कि जो बेग सुयोक है वो तो एब्सेंट है काफ़ी दिनों से, किसी को उसके बारे में नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ सूजी को पता है। क्या मुझे डराना चाहिए बेग सूजी को ताकि वो बता दे। और तभी होजोंग कहता है मैं श्योर हूँ कि तुम पक्का हार जाओगे। और तभी ली एकदम से आ जाता है और वो कहता है तुम सही कह रहे हो, तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। और तभी डेगुन कहता है तुम कहाँ से आ रहे हो। और फिर सारी बात ली को पता लगती है और ली कहता है अगर ये है तो ये आसान नहीं है वैसे, क्या फिर ये वाली चीज़ काम नहीं करेगी अगर तुम बेग सूजी के करीब चले जाओगे और फिर पूछ लोगे। और तभी जोंगमिन कहता है क्या डेगुन ऐसी सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्वीन को अप्रोच कैसे करेगा, और मैं पक्का श्योर हूँ कि तुम्हें बद्दुआ देगी जैसे तुम उससे बात करोगे। और होजोंग कहता है मैं इस बात से सहमत हूँ। और फिर एकदम से जोंगमिन कहता है क्या ग्यूरी करीब नहीं है सूजी के। और तभी पीछे से ग्यूरी बोलती है शट अप मैं नहीं हूँ। और फिर तभी एकदम से ली बोलता है वाह मुझे एकदम से एक आइडिया आया बहुत अच्छा, क्योंकि हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना है डेगुन को क्योंकि वो नया लीडर बन गया है, तो क्यों ना हम रूफ टॉप पे एक बारबेक्यू पार्टी रखें। और तभी ये चीज़ देख के होजोंग बोलता है हाँ यार ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। और तभी जोंगमिन कहता है हाँ डेफिनेटली ओके। और फिर एकदम से मैनू कहता है बारबेक्यू तुमने कहा ये तो काफ़ी ग्रेट है, हमारे को एक नई ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। और फिर एकदम से डेगुन बोलता है यार ये तो काफ़ी ज़्यादा हैसल टाइप चीज़ है, मेरे को नहीं जाना। और तभी एकदम से ली बोलता है क्या फिर हम अल्कोहल भी रख ले। और तभी एकदम से होजोंग बोलता है अल्कोहल वो भी खाने के साथ। और तभी एकदम से जोंगमिन कहता है ओए ओए देखो डेगुन तुम्हें देख रहा है होजोंग, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि डेगुन हेट करता है उसको। और हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जब डेगुन कन्वीनियंस स्टोर में काम करता था तो वो अपने पास में मन में सोचता है मेरी ज़िंदगी। और फिर वो अल्कोहल पीता है और वो कहता है मेरे पास सिर्फ तुम ही हो अल्कोहल, एक मेरी ऐसी दोस्त जो कि मेरी टायर्ड बॉडी और दिमाग को एकदम फ्रेश कर देती है। और फिर हम देखते हैं सीन प्रेजेंट में आ जाता है और खाने की और अल्कोहल की बात सुनते ही डेगुन के मुंह में भी पानी आ जाता है। और फिर वो अपने मन में सोचता है मुझे भी पीनी है। और फिर ली कहता है क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं और अल्कोहल अलाउड नहीं है। वेल देखते हैं फिर कैसे होता है, तो फिर अब कोई भी ड्रॉप आउट तो नहीं करेगा ना, सब आ रहे हो ना। हाँ ओके। और फिर डेगुन कहता है मुझे खाना तो खाना ही है वैसे भी, तो क्या मुझे जाना चाहिए। और फिर जोंगमिन ग्यूरी को बोलता है ग्यूरी तुम्हें तो प्रैक्टिस के लिए जाना है ना, तो फिर तुम तो नहीं आने वाली हो। बट तभी ग्यूरी बोलती है मैं भी चलूंगी। और फिर जोंगमिन कहता है बट तुम्हारे को एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग। बट तभी ग्यूरी कहती है मैं भी चलूंगी। और फिर होजोंग जोंगमिन के कंधे पे हाथ रख के कहता है जोंगमिन तो अभी बस मरने वाला था। और तभी जोंगमिन कहता है हाँ सही कह रहा है, तो फिर और बेग सूजी का क्या करना है। और तभी ली कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं उसे खुद कॉल करके बता दूंगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है रात में स्कूल की रूफ टॉप पर, और हम देखते हैं सब बारबेक्यू की पार्टी कर रहे होते हैं। अब होजोंग कहता है जो बारबेक्यू की पार्टी है वो बेस्ट है। और फिर जोंगमिन कहता है मैं बिलीव नहीं कर सकता कि एक ऐसी जगह भी है यहाँ पर, ली सिंगू ने काफी अच्छा काम करा ऐसी जगह ढूंढकर। और फिर होजोंग कहता है तो फिर मिनसू क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे। और फिर जोंगमिन कहता है उसने कहा था कि उसको कुछ काम है स्कूल का। होजोंग कहता है कितनी ज्यादा बुरी बात है, अब हमें ये सब खाना पड़ेगा। और फिर मैनू कहता है वाह यार एक बार इसके कलर को देखो कितना ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है यहाँ पे तो कोई वैसे अल्कोहल नहीं है फिर एंड में, वेल चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। और फिर हम देखते हैं डेगुन की एक तरफ एरा बैठी होती है और एक तरफ ग्यूरी बैठी होती है। और फिर एरा बोलती है डेगुन क्या तुम्हें खाना अच्छा लगता है ना। और तभी डेगुन बोलता है हाँ। और फिर एरा कहती है मुझे भी अच्छा लगता है, हमारे में कितनी कॉमन चीज़ें हैं। और फिर साइड से ग्यूरी बोलती है यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको खाना पसंद नहीं होगा, पर इस चीज़ को कॉमन बोलना ये तो थोड़ा। बट तभी एकदम से एरा कहती है अच्छा ऐसा है क्या सॉरी। और फिर ग्यूरी जोंगमिन को धीरे से बोलती है ओए
ये यहाँ पर क्यों आई है? और फिर जोंगमिन कहता है मुझे नहीं पता, ली सिंगून ने इसको बुलाया है। और फिर एकदम से एरा डेगुन को बोलती है डेगुन मैं क्या ग्रिल कर दूं तुम्हारे लिए खाना? और फिर यूरी बोलती है ओ मैं करूंगी इस चीज को। और फिर जोंगमिन कहता है पाक यूरी तुम्हारा खाना इधर है इस तरफ। और फिर होजोंग कहता है बढ़िया है, उसको उसके साथ ही खाना दो ना, हमारे पास बहुत खाना बच जाएगा। और फिर एकदम से मैन हो बोलता है जोंगमिन होजोंग इस टाइम तुम इन सब चीज़ों के बारे में इतनी केयर मत करो, हमारे को ऐसे टाइम पे काफ़ी फोकस रहना है। और फिर जोंगमिन कहता है ओ क्या? और फिर मैन हो कहता है ये सब ट्रेनिंग है, तुम अपने दोनों हाथों को यूज़ करो ताकि तुम ढंग से खाने को ग्रिल कर सको, तुम्हारे को दोनों तरफ देखना है। ये एक बेसिक मेथड है जो कि तुम्हारी विजिबिलिटी ट्रेनिंग कराएगी। बट हम तभी देखते हैं एकदम से यूरी मैन हो के मुंह पे मुक्का मार देती है और वो कहती है अपनी आंखों को खोलो, मैं इसको ग्रिल करती हूँ, मुझे दो। मैन हो तुमने सच्ची में अपने फोकस को लॉस कर दिया है। और फिर हम देखते हैं एरा जो कि डेगुन के साथ में बैठी होती है, वो कहती है मुझे लग रहा है अच्छे से पक गया है, मैं इसको ट्राई करती हूँ खाने की, ओके। और फिर हम देखते हैं डेगुन के एकदम सामने थैले पे नजर पड़ती है और वो अपने मन में सोचता है ये मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर एक अल्कोहल की बोतल है। और फिर एरा एकदम से डेगुन को बोलती है डेगुन जल्दी से खा लो। और फिर डेगुन कहता है हाँ ओके थैंक यू। और फिर एकदम से साथ में यूरी भी बोलती है डेगुन इसे खा लो, काफी ज्यादा डिलीशियस है, हेयर आ करो। और फिर पीछे से जोंगमिन कहता है ओए ये हमारा है। और फिर ली बोलता है यहाँ पे काफी ज्यादा खाना है तो आराम आराम से खाना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जोंगमिन कहता है हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ कि बेक सूजी का क्या हुआ, क्या तुमने उससे कॉल भी करा था यहाँ पे आने के लिए? और फिर ली कहता है ये अभी आने वाली होगी। और फिर हम देखते हैं एकदम से सूजी आ जाती है और वो कहती है यार तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे थे, तुम कितने अनोइंग हो। और फिर सूजी बहुत ही शर्माते हुए बोलती है क्योंकि एक जो क्वीन है वो एक्सक्लूड नहीं हो सकती ऐसे ऑफिशियल इवेंट के, वो भी नए लीडर के, तो मुझे आना ही पड़ा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। और फिर जोंगमिन कहता है वाह ये सच्ची में यहाँ पे आ गई, तुमने इसे कॉल कैसे करा? और फिर ली अपने मन में सोचता है ऑफ कोर्स इसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसको आना ही पड़ा। और हम देखते हैं एक पास्ट का सीन जहाँ पे एरा अपने एक दोस्त को बता रही होती है कि डेगुन ना मुझे घर तक छोड़ के आया था। फिर वो लड़की बोलती है क्या सच्ची में, ऐसा क्यों? और फिर ली पास्ट में अपने मन में सोचता है मुझे पहले से ही पता था कि जो मेरी क्लासमेट है एरा वो डेगुन को पसंद करती है। और फिर पास में ही सीन शिफ्ट होता है क्लास 1 टायर 6 में, जहाँ पे सूजी एकदम से ली को बोलती है क्या बारबेक्यू पार्टी, बट मुझे क्यों जाना चाहिए? ली कहता है क्योंकि तुम कांग्रेचुलेट करोगी डेगुन को। और फिर एकदम से सूजी अपने मन में सोचती है मुझे जाना है मुझे जाना है। और फिर एकदम से सूजी बहुत शर्माते हुए ली को बोलती है क्या सच्ची में मैं क्यों कांग्रेचुलेट करूंगी डेगुन को? और फिर ली कहता है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम हमारी क्लासमेट तो हो नहीं, तो मेरी क्लासमेट है एरा तो वो चली जाएगी। और फिर एकदम से सूजी कहती है क्या एरा क्या वो एक लड़की है, ये है कौन? अगर वो तुम्हारी क्लास की है तो फिर वो प्रेस्टिजियस स्टूडेंट है, फिर वो क्या है, वो क्यों जाएगी? और तभी ली कहता है नथिंग स्पेशल, ये इसलिए क्योंकि वो पसंद करती है ना डेगुन को। और फिर ये चीज़ सुनते ही सूजी थोड़ा परेशान हो जाती है। और फिर ली कहता है जो डेगुन है वो लर्न कर रहा है ना इंग्लिश को थोड़ा भी, तो मैं क्यूरियस हूँ कि वो एक दूसरे से बात कर लें, ये काफ़ी फन होगा अगर तुम भी आ जाओ क्योंकि। और तभी एकदम से सूजी कहती है मैं भी चलूंगी। और फिर हम देखते हैं एकदम से सारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है वापस। और फिर सूजी एकदम से डेगुन को देख के अपने मन में सोचती है क्या इसकी तो दोनों साइड्स बैठने की पूरी फुल है, और इससे भी ज़्यादा ये दोनों लड़कियां इसके काफ़ी पास बैठी हैं। और फिर एकदम से ली सूजी को बोलता है सूजी तुम यहाँ पर बैठ सकती हो। और फिर एरा एकदम से सूजी को बोलती है हाय सूजी। और फिर सूजी कहती है ओ हेलो। और फिर एरा कहती है मैं एरा हूँ, नाइस टू मीट यू। और फिर सूजी अपने मन में सोचती है ये तो एक मॉडेस्ट टाइप की है, वैसे मुझे इतना बॉदर नहीं कर रही, बट ये पढ़ाई में अच्छी है, बट यहाँ पे सबसे सारा सुपीरियर मैं ही हूँ। और फिर एकदम से यूरी बोलती है हेलो तुम बेग सूजी हो ना, तो फिर ये चीज़ क्या है? और फिर सूजी अपनी बुक को उठाते हुए कहती है ये एक इंग्लिश बुक है, मैं इंग्लिश स्टडी कर रही हूँ ना, वैसे तुम्हें इस बारे में पता तो होगा नहीं। और फिर यूरी अपने आप से बोलती है क्या ये लड़की सच्ची में क्रेजी है। और फिर वो सूजी से कहती है वैसे मैं भी काफ़ी इंग्लिश में अच्छी हूँ, तुम्हें पता है। और फिर एरा सूजी को बोलती है सूजी क्या तुम इंग्लिश पढ़ रही हो? और फिर सूजी कहती है हाँ ऑफ कोर्स। और फिर हम देखते हैं पीछे से होजोंग बोलता है क्या यहाँ पे कोई ड्रिंक्स नहीं है क्या? और तभी ली कहता है वेट मैं इसको डाल रहा हूँ एक सेकेंड। और फिर ली 2 ग्लास में अल्कोहल डालते हुए लाता है और वो कहता है आफ्टर यहाँ पे सब गैदर हो चुके हैं तो क्या हम सबको चेयर करना चाहिए ड्रिंक्स को अपनी साथ में? बट मुझे लगता है कि एक सिर्फ एक नॉर्मल ड्रिंक में ज़्यादा फन नहीं है, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे जो 8 ड्रिंक्स पड़ी है उसमें जो एक ड्रिंक है वो एक और ड्रिंक से मिली हुई है। और फिर तभी एकदम से यूरी बोलती है कितना ज़्यादा बचपना चीज़ है। और फिर एकदम से जोंगमिन कहता है क्या ये तो काफ़ी फन है वैसे। और फिर सारे चेयर्स करते हैं अपनी ड्रिंक को और वो कहते हैं कांग्रेट्स डेगुन की वो नया लीडर बन गया है। और फिर सारे एक एक करके अपनी ड्रिंक पी लेते हैं। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है मुझे काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन थी बट ये तो बस एक नॉर्मल ड्रिंक है। और फिर मैनू कहता है मैं तो पास हो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। और फिर एरा कहती है मैं भी। और फिर जूडी कहती है मैं भी। और फिर जोंगमिन कहता है इसमें तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा। और फिर ली कहता है हाँ क्या सच्ची में कोई पकड़ा नहीं गया? और फिर जूडी कहती है क्या तुमने मिक्स भी करा था एक गिलास में किसी? और फिर ली कहता है सॉरी सॉरी। और फिर जूडी कहती है यार कितना बोरिंग है। और फिर ली कहता है सॉरी। और फिर एकदम से यूरी सूजी को देखती है और वो कहती है हाँ क्या कुछ हुआ है सूजी को अभी? और हम देखते हैं सूजी का काफ़ी मुंह लाल हो गया होता है और वो कहती है और फिर ली एकदम से सूजी से कहता है सूजी कुछ हुआ है क्या? सूजी कहती है काफ़ी गर्मी है। और तभी ली कहता है क्या
क्या तुम ठीक हो? और तभी सूजी एकदम से ली के मुंह पे मुक्का मार देती है और वो कहती है मैंने कहा काफी गर्मी है। और फिर पीछे से जोंगमिन कहता है अरे ली सिंगुन क्या तुम ठीक हो? और फिर हम देखते हैं सूजी को थोड़ी चढ़ चुकी होती है और वो अपनी जैकेट उतार रही होती है और वो कहती है हाँ कितनी गर्मी है। और फिर जोंगमिन कहता है अरे ली सिंगुन। और फिर एकदम से होजोंग कहता है क्या तुम ठीक हो? और फिर सूजी डेगुन को बोलती है हे कौन डेगुन, तुम बेवकूफ, सुनो तुम मेरे पास आके साथ में बैठ जाओ मेरे नोना, इधर आओ और मेरे साथ में आके बैठ जाओ। और फिर डेगुन एकदम से उधर मुंह कर लेता है और फिर वापस सूजी कहती है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, तुम क्या कर रहे हो? और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ये पक्का डेफिनेटली एक हैसल हो जाएगा। और फिर ली सूजी को देख के अपने मन में सोचता है ये प्रॉपरली ड्रंक हो चुकी है, परफेक्ट। और फिर सूजी वापस डेगुन को बोलती है मैं तुम्हारे को बुली नहीं करूंगी, जल्दी मेरे पास आओ ना। और फिर हम देखते हैं ली सिंगुन माकी सॉक के एक मेंबर को मैसेज कर देता है कि मिशन सक्सेस हो गया, क्या तुम रेडी हो? और फिर वो बंदा कहता है आ गया मैसेज। और हम देखते हैं माकी सॉक की पूरी टीम रेडी हो रखी होती है और फिर एक बंदा बीच में बैठा होता है, वो कहता है मुझे तो लगा था कि मैं बोर्डम से ही मर जाऊंगा, चलो सब रेडी हो जाओ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस पार्टी में। अब यूरी सूजी को बोलती है बेग सूजी क्या तुम क्रेजी हो, तुम एकदम से फ्लर्ट कैसे करने लगे डेगुन के साथ, तुम क्या सोच रही हो कोई भी फ्लर्ट कर सकता है, और अपने कपड़ों को पहनो। और तभी सूजी कहती है क्या कितनी ज्यादा गर्मी है तो फिर। और फिर सूजी डेगुन को अपना ग्लास देते हुए कहती है डेगुन इसमें थोड़ी सी ड्रिंक डालना। और फिर एरा बोलती है सूजी रुको मैं तुम्हारे लिए डाल देती हूँ, बट तभी एकदम से सूजी बोलती है तुम इस चीज से बाहर रहो, और तुम होती कौन हो कि तुम डेगुन के इतने पास चिपक कर बैठो। और फिर सूजी डेगुन को बोलती है कौन डेगुन, क्या तुम्हारे को ऐसा स्टाइल इसका अच्छा भी लगा, कोई ऐसी जो पढ़ाई में अच्छी है, मैं भी इंग्लिश में काफी अच्छी हूँ। और फिर सूजी अपनी इंग्लिश की बुक रीड करने लगती है और वो कहती है अच्छा ये सुनो ठीक है, ये देखो गिलेटन चोक, ट्राइंगल चोक, आमबार, स्वीप, ग्रिप। और तभी एकदम से यूरी बोलती है तुम बुक को रीड नहीं कर रही हो, ये सारी की सारी एक जुजुत्सु स्किल का नाम है। और फिर सूजी कहती है मैं जुजुत्सु में भी अच्छी हूँ। और फिर यूरी कहती है नहीं हम इंग्लिश के बारे में बात कर रहे थे और तुम एकदम से। बट तभी सूजी डेगुन को बोलती है डेगुन क्या तुम्हारे को मेरे साथ जुजुत्सु करना है? जो हारेगा वो दूसरे की सेवा करेगा और जो भी वो बोलेगा उसे करना पड़ेगा, वैसे तो मैं ही जीतूंगी। और फिर यूरी एकदम से बोलती है बस बहुत हो गया, अब मैं इसको बियर नहीं कर पाऊंगी, और देख सूजी आज तो तुम मरने वाली हो। और फिर सूजी कहती है यार कितनी ज्यादा गर्मी है, मुझे क्लिंज मत करो। और फिर होजोंग धीरे से जोंगमिन को बोलता है क्या मुझे भी जुजुत्सु लर्न करना चाहिए? और फिर जोंगमिन एकदम से कहता है क्या मैं इसको बोलूं कि मुझे जुजुत्सु सिखाए? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है चेयरमैन के ऑफिस में और हम देखते हैं वहाँ पे ईना होती है जो कि छानबीन कर रही होती है चेयरमैन के ऑफिस में। और वो अपने मन में सोचती है क्या यहाँ पे कोई नए अपडेट्स नहीं है, जो चेयरमैन का मूवमेंट है वो ऐड हो गया है येस्टरडे। और फिर ईना स्कूल से निकल रही होती है और फिर वहाँ पे मिंसू उसको देख लेता है और वो अपने मन में सोचता है ये लड़की, मैं यहाँ पे आया क्योंकि मुझे आवाज़ आई थी वो बग से, ये तो कम्प्लीटली एक अनएक्सपेक्टेड इंडिविजुअल है, क्या मुझे ये चीज़ मिस्टर सेम को कहनी चाहिए? चलो पहले मैं इस बात को अपने तक ही रखता हूँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस पार्टी में और वहाँ पे सूजी एकदम से टेबल पे लेट जाती है और यूरी कहती है ये मैंने नहीं करा है, ये अपने आप एकदम से बेहोश हो गई है। और फिर एरा कहती है मुझे लग रहा है कि ये सो रही है, मुझे लग रहा है ये काफी ड्रंक हो गई है ना। और फिर जोंगमिन कहता है क्या इसकी ड्रिंक में कुछ ऐड हुआ था? और फिर होजोंग कहता है वो ली सिंगुन ने कुछ मिलाया था ना शायद। और फिर मैनू कहता है बट मैंने अभी तक ली सिंगुन को देखा नहीं है, वो कहाँ पर चला गया? और फिर होजोंग कहता है ओ रियली। और फिर जोंगमिन कहता है वो एकदम से कहाँ चला गया? और हम देखते हैं ली नीचे ताला लगा रहा होता है गेट पे। और फिर सीन शिफ्ट होता है वापस डेगुन पे और वो अपने मन में सोच रहा होता है एज एक्सपेक्टेड ये इतना ज्यादा डेंजरस लिक्विड ये सिर्फ हैंडल कर सकता है मेरे जैसा एक एडल्ट, मेरी पार्टी अब स्टार्ट होगी। और हाँ इससे पहले। और फिर डेगुन सूजी के लिए कहता है क्या किसी को पता है इसके घर के बारे में? मुझे लगता है इसको घर भेज देना चाहिए। और फिर यूरी कहती है मैं ही कर दूंगी। और फिर यूरी सूजी को कंधे पे लेके जा रही होती है और फिर होजोंग कहता है क्या तुम पक्का अकेले कर लोगी ना? मैनू कहता है मैं श्योर हूँ कि वो भारी होगी। और फिर यूरी कहती है बट मैं इसको तुम्हारे हाथों में तो नहीं दे सकती ना। और फिर यूरी सूजी को बोलती है यार थोड़ा सा टाइट पकड़ो ना मुझे। और फिर सूजी कहती है और हम देखते हैं सूजी जैसी गेट से बाहर आ रही होती है रूफटॉप के, सामने से माकी सॉक की पूरी गैंग आ जाती है और जो सबसे आगे बंदा खड़ा होता है वो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? डेगुन फैंस ये एपिसोड होने वाला है सीजन 1 का एंड। तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था यूरी सूजी को घर छोड़ने जा रही होती है, बट हम तभी देखते हैं जैसे ही वो जा रही होती है सामने से माकी सॉक की टीम के सारे बंदे आ जाते हैं और जो सामने बंदा खड़ा होता है वो यूरी से कहता है तुम कहाँ पर जा रही हो? और फिर वो ग्रीन बाल वाला बंदा कहता है तुम्हारे साथ जो है क्या इसने पी रखी है, क्या मैं कोई हेल्प करूं? और तभी पीछे से मैन हो बोलता है हाँ क्या वहाँ पे कुछ है? पाक ग्यूरी तुम क्या कर रही हो वहाँ पे? और फिर माकी से वो ग्रीन बाल वाले बंदे से कहता है ये बेग सूजी है, इसको इग्नोर कर दो। और फिर वो ग्रीन बाल वाला बंदा कहता है ये तो थोड़ा सा शेमफुल है। वेल इवन सो, जो रोल होता है पिटने का वो लड़कों का होता है इंस्टेड ऑफ लड़कियाँ, क्या मैं सही कह रहा हूँ? और फिर मैन हो जोंगमिन और होजोंग माकी से इतने सारे बंदों को देख के थोड़े हैरान हो जाते हैं। और फिर माकी से कहता है ये एक होली नाइट है, क्या तुम लोग यहाँ पे मजे कर रहे थे? और फिर माकी से डेगुन को देखकर बोलता है बट ये इसके साथ क्या है, क्या ये ड्रंक हो रखा है?
मुझे तो लग रहा है कि ये सही है। और फिर डेगुन माकी सियोक को कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगा कि मैं अभी पी सकता हूँ, ऑल्दो मुझे पता नहीं है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, बट क्या तुम्हारे को अभी ही आना था? और फिर वो ग्रीन बाल वाला बंदा माकी सियोक से कहता है उसको तो चढ़ी नहीं है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? और फिर माकी सियोक कहता है ये ली सिंघुन बास्टर्ड, ये चीज तो इतनी डिफिकल्ट भी नहीं थी, तो फिर ये चीज कर क्यों नहीं पाया? और फिर एकदम से जोंगमिन ली सिंगुन का नाम सुनकर कहता है ली सिंगुन, एज एक्सपेक्टेड वो सच्ची में तुम्हारी टीम में स्टार्टिंग से। मैंने तुम सबको पहले कह दिया था ना कि जो ली सिंगुन है बहुत बड़ा बास्टर्ड है, मुझे उस पर पहले से ही शक था। और फिर एकदम से माकी सियोक कहता है तो क्या तुम्हें नहीं पता था? तो तुम्हारे को अपने दिमाग को यूज करना चाहिए था ना। जो एक लड़ाई होती है वो एक रोमांस नहीं होती है, वहां पर एक फेयर और स्क्वायर की कोई फाइट ही नहीं चलती। ये सिर्फ स्टूपिड चीज है। चाहे तुम पीछे से वार करो, चाहे तुम गैंग बनाओ अपनी, या फिर तुम किसी को धोखा दो, और इससे भी कोई मतलब नहीं है चाहे तुम अपने वेपन्स यूज करो। बट तभी एकदम से मैन हु कहता है बिल्कुल सही बात। और फिर वो बहुत स्टाइल में बोलता है एक वेपन को यूज करना एक काफी रिस्पेक्टेबल चीज होती है। और फिर वो एक अटैक निकालता है और वो कहता है और वैसे भी तुम्हें भी एक्सेप्ट करना चाहिए रिस्क को कि तुम्हारे ऊपर भी अटैक हो सकता है। और फिर मैन हु उस ग्रीन बाल वाले बंदे को बोलता है ओए तू ग्रीन बाल वाले, और वो बंदा कहता है हाँ। और फिर मैन हु कहता है ये जो तेरे पास बैट है ये तो शायद से थोड़ा एक्सपेंसिव होगा ना, तुम्हें कहाँ से मिला? और फिर वो ग्रीन बाल वाला बंदा कहता है किसको मतलब है, मैंने इसको चुराया था। और फिर मैनू कहता है ओहो चलो फिर तो काफी ज्यादा वेलकमिंग है मेरे लिए, मैं इसको काफी अच्छे से यूज करूंगा और इसका ध्यान रखूंगा। और फिर वो ग्रीन बाल वाला बंदा कहता है ये बास्टर्ड तू क्या कह रहा है? बट तभी हम देखते हैं मैनू उसके मुंह पे खाना फेंक देता है और वो बंदा कहता है शिट ये क्या था? और फिर मैनू बहुत ही स्टाइल में बोलता है ब्रिंग इट ऑन, चलो फाइट करते हैं और बेट करते हैं अपने वेपन्स की। और फिर पीछे से हो जाऊं कहता है मैनू, और फिर मैनू कहता है तुम सारे जाओ और डेगुन की हेल्प करो। और फिर वो ग्रीन बाल वाला बंदा कहता है ठीक है। और फिर वो माकी सियोक से कहता है मैं इस बास्टर्ड को देखता हूँ और तू जाके डेगुन और इसके सारे दोस्तों को मार डाल। और फिर माकी सियोक अपने बंदों को बोलता है तुमने सुना ना, हाँ तुम सारे ज्यादा केयरलेस मत होना, ऑल्दो वैसे एक बेवकूफ है ये और इसने मिडिल ऑफ द रोड को भी हरा दिया है, तो तुम इसको एक ह्यूमन की तरह मत लेना, इसको एक ऐसे लेना कि ये हिटिंग बीस्ट है। और फिर एकदम से डेगुन बोलता है तू काफी अच्छी बातें कर रहा है। और फिर डेगुन कहता है हो जाओ जोंगमिन, तुम जाके एराग यूरी और सूजी का ध्यान रखो और इस चीज का भी ध्यान रखना कि वो इसमें इन्वॉल्व ना हो। और फिर जोंगमिन कहता है ओके। और फिर डेगुन चलते हुए कहता है वेल तुम गाइस इतने स्टूपिड तो हो नहीं, तो तुम सारे मेरे पे फोकस करोगे। और फिर माकी सियोक अपने बंदों से कहता है एकदम से एक्साइटेडली भागना मत, केयरफुली उसको आराम आराम से मारना। और फिर डेगुन अपने टाई को ढीला करते हुए कहता है एक चीज है जो कि तुमने मिस जज कर लिया है, ये जो गैंग बनाना और फिर मेरे पे अटैक करना वेपन्स के साथ, ये थोड़ा सही है, बट मैं ओपोनेंट के अकॉर्डिंग अपने मुक्के की ताकत को बदलता हूँ। और फिर माकी सियोक का एक टीम का बंदा कहता है इस बॉस्टर्ड को देखो ज्यादा ब्लफिंग कर रही है। और फिर वो डेगुन से कहता है जरा ध्यान से देख अपनी आंखें खोल के, यहाँ पे 10 से भी ज्यादा जन है जिनके पास वेपन्स हैं। और फिर डेगुन एकदम से उसको बहुत सीरियसली कहता है मुझे पता है, तभी तो मैं इस चीज को आराम से नहीं निकालने वाला। और फिर हम देखते हैं डेगुन अपने टारगेट को लॉक कर लेता है और फिर डेगुन पलक झपकते ही दो बंदों के मुंह पे अटैक मार देता है। और फिर डेगुन कहता है बट अगर तुम लोग ऐसे एक दूसरे से चिपक के रहोगे तो फिर तुम अपने वेपन्स को यूज कैसे करोगे? और फिर डेगुन एक एक करके सबको अटैक मारता है। डेगुन एक बंदे के पेट पे खींच के अटैक मारता है और फिर वो दूसरे बंदे के हाथ पे भी अटैक मारता है जिससे उसका हथियार छूट जाता है। और फिर डेगुन उसके मुंह पे खींच के घुसा मारता है। अब एक और बंदा डेगुन की तरफ अपना रनअप लेता है, बट डेगुन भी अपना रनअप लेके उसके खींच के अटैक मारता है। और फिर वो बंदा सीधा माकी सियोक के पास जाके पीछे गिरता है। अब माकी सियोक एकदम से राइट देखता है और वो देखता है ग्रीन बाल वाले बंदे और मैनो की फाइट। अब वो ग्रीन बाल वाला बंदा मैनो से कहता है तू ये क्या कर रहा है तू बास्टर्ड। और फिर वो अटैक मारता है मैनो को, बट वो डॉज कर लेता है। और फिर वो कहता है तुझे क्या लग रहा है हम कोई मार्शल आर्ट की पिक्चर बना रहे हैं यहाँ पे, क्या बस तू ऐसे ही बचता रहेगा क्या? और फिर मैनो एकदम से बोलता है ओके मैंने इस चीज को फिगर आउट कर लिया है, क्या मुझे इसको खत्म करना चाहिए? और फिर वो ग्रीन बाल वाला बंदा कहता है क्या तूने फिगर आउट कर लिया मेरी मूवमेंट को? बट तभी एकदम से मैनू बोलता है जो चीज है जो मैंने फिगर आउट कर लिया वो है कि वो जेन्युइन है या फिर नहीं। मैं कर रहा हूँ इस बैट के बारे में बात जो कि जेन्युइन है। मैं अभी प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहा था। और तभी ये चीज सुन के ग्रीन बाल वाला बंदा खींच के मैनू पे अटैक करता है, बट मैनू वहां से हट जाता है और वो ग्रीन बाल वाला बंदा कहता है वो बच कैसे गया? और फिर हम देखते हैं मैनू खींच के अटैक करता है उस ग्रीन बाल वाले बंदे पे और उसकी हालत खराब हो जाती है। और फिर वो ग्रीन बाल वाला बंदा वापस अटैक करता है मैनू पर, बट मैनू वहां से वापस हट जाता है और फिर वो अपने मन में सोचता है ये वापस गायब हो गया। और फिर हम देखते हैं मैनू खींच के अटैक करता है ग्रीन बाल वाले बंदे पे। और फिर वो ग्रीन बाल वाला बंदा अपने मन में सोचता है ये रीजन क्या है कि मैं उसको देख नहीं पा रहा, क्या वो इसलिए तो नहीं है? और फिर उस ग्रीन बाल वाले बंदे को समझ आ जाता है कि जो रीजन होता है वो होता है कि जब मैनू ने उसके मुंह पे खाना फेंका था तब उसके चश्मे के लेफ्ट साइड पे कुछ लग गया था। और फिर मैनू कहता है क्या तुमने उसको नोटिस किया, तुम्हारे जो लेफ्ट साइड है वो कुछ लग गया है ना आँख पर, बजाय कि वो डिलीशियस है वो थोड़ा स्टिकी भी है। मैं यहाँ पे खाने की बात कर रहा हूँ। और फिर वो ग्रीन बाल वाला बंदा एकदम से गुस्से में कहता है मैनू को तू डरपोक बास्टर्ड, तभी तू मेरी बार बार लेफ्ट साइड में रह रहा था। और फिर मैनू कहता है ये ऑलरेडी काफी लेट हो गया ग्रीन बाल। और फिर मैनू अपने हथियार को बहुत ही स्टाइल में पकड़कर बोलता है 2 हाथ से, वो भी 3rd स्टेज रॉड की। और फिर मैनू पीछे अटैक करता है ग्रीन बाल वाले बंदे पे और वो कहता है सर, छाती और पेट। और फिर ग्रीन बाल वाला बंदा अटैक खाते अपने मन में सोचता है ये जो लास्ट वाला था वो मेरे पेट पे नहीं मारा।
और फिर हम देखते हैं माकी सॉक पीछे लड़कियों को देखता है और फिर वो उन पर अटैक करने जा रहा होता है और वो कहता है मैं सॉरी हूँ बट तुम मेरी होस्टेज बन जाओ। और फिर एकदम से यूरी बोलती है तुम वैसे हो नहीं कि तुम जैसे दिखते हो। और फिर हम देखते हैं यूरी उस पर अटैक कर देती है और वो कहती है तुम कितने बेकार हो। और फिर वो उसको कॉलर पकड़ लेती है और उसको खींच के पटकी दे देती है। और फिर यूरी माकी सॉक से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक लड़की हूँ इसलिए मैं कमजोर हूँ। और फिर यूरी डेगुन की तरफ देखती है और वो अपने आप से कहती है क्या मुझे अब डेगुन की हेल्प करनी चाहिए। बट हम तभी देखते हैं एकदम से माकी सॉक अपना डंडा उठा लेता है और ये चीज एकदम से यूरी देख लेती है। अब माकी सॉक अटैक करने जा रहा होता है सूजी पर और वो कह रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई वॉटएवर चलो साथ में मरते हैं। बट हम तभी देखते हैं यूरी बीच में आ जाती है और वो अटैक खा लेती है। और फिर एकदम से माकी सॉक बोलता है तुम क्यूट बास्टर्ड्स तुम्हारी जो ये फ्रेंडशिप है ना वो तो मुझे रुलाई देगी। और फिर हम देखते हैं एकदम से वो ग्रीन बैग वाला बंदा जमीन पे लेटा हुआ होता है। इसका मतलब है कि मैनू उसको हरा देता है और फिर मैनू उसका बैट उठाते हुए कहता है अब से मैं तुम्हारा मालिक हूँ तो फिर अच्छे से रहना मेरे स्ट्रेंथ वाले एल्यूमिनियम बैट। और फिर मैनू डेगुन की तरफ देखकर कहता है मुझे लगता है कि डेगुन का भी काम खत्म होने वाला है तो अब ये टाइम है रैप अप करने का। बट हम तभी देखते हैं एकदम से मैनू पर कुछ चप्पल उड़ते हुए आती है बट वो सीधा जाके एरा के लग रही होती है। बट उससे पहले मैनू उस चप्पल को अपने बैट से मार देता है और फिर मैनू एरा से पूछता है क्या तुम ठीक हो। और फिर एरा कहती है हाँ। और फिर मैनू कहता है चलो सही है। और फिर एरा मैनू को देखकर थोड़ा शर्माती है और मैनू अपने आप से कह रहा होता है बाय द वे ये काफ़ी बढ़िया बैट है जो इसकी सेंसिटिविटी है वो काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी हल्का भी है। और फिर हम देखते हैं डेगुन पे अटैक मारता है एक बंदा बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है और फिर वो उसको खींच के अटैक मारता है। और फिर डेगुन हाथ के आते उसके मुंह पे खींच के घुसा मारता है। अब साइड से एक और बंदा आ रहा था डेगुन पे अटैक करने बट डेगुन उसको लात मार के पीछे कर देता है। अब एक और बंदा डेगुन पे अटैक करने वाला होता है पीछे से बट डेगुन एकदम से मुड़ के उसके पेट पे खींच के घुसा मारता है। और फिर डेगुन उसका सर पकड़ लेता है और डेगुन जैसे उसको मारने वाला होता है बट पीछे से आवाज आती है अभी के अभी रुक जा। और हम देखते हैं माकी सॉक ने यूरी को पकड़ लिया है और फिर माकी सॉक चीख कर डेगुन को कहता है अगर तू 1 मिलीमीटर भी हिला तो मैं इसको काट डालूंगा मैं इसको 1 सेंटीमीटर काटूंगा अगर तू 1 मिलीमीटर भी हिला। और ये चीज देख के होजांग और जोंगमिन बहुत हैरान हो जाते हैं। और फिर माकी सॉक यूरी से कहता है तू एक बार कोशिश करके दिखा ज्यादा तेवर दिखा के मेरे से बात करने की मैं तुझे काट डालूंगा। तू मेरे से पहले क्या कह रही थी है बस्टर्ड जरा वापस बोलियो वैसे जैसे तू बोल रही थी मैं तेरे को बिल्कुल ही चीर डालूंगा तेरे मुंह से लेकर तेरे सर तक। बट हम तभी देखते एकदम से कोई पीछे बंदा आता है और वो माकी सॉक का हाथ पकड़ लेता है और उसको मोड़ देता है। और फिर माकी सॉक बहुत चीखता है और फिर हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं ली होता है। और फिर माकी सॉक ली से कहता है तुम। और फिर ली धीरे से माकी सॉक को बोलता है कभी तो मैं जब तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होता हूँ तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है तुम लाइन को क्रॉस कर देते हो। मैं एनालाइज कर रहा था सिचुएशन को एज एक्सपेक्टेड तुम वो नहीं हो। और फिर हम देखते हैं डेगुन के हाथ में जो बंदा होता है उसको खींच के थप्पड़ मार के पीछे कर देता है। और फिर डेगुन ली को बोलता है ली सिंघुन मुझे एक्सप्लेन करो सब। और फिर ली थोड़ा सा नर्वस होकर बोलता है अरे डेगुन काम डाउन हो जाओ एक सेकंड तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है। एनीवेज मैंने तुमसे ये बात झूठ कही थी कि मैं होली एंसेस्ट्री यानी इस ग्रुप के साथ नहीं मिला हुआ था मैं इसके लिए अपोलोजाइज कर रहा हूँ बट मैं इनके साथ मिला हुआ था। और ये चीज सुनते जोंगमिन कहता है तुम बास्टर्ड। और तभी ली कहता है रुक जाओ मेरी बात तो सुनो ये ट्रू है कि मैं इनके साथ टीम्ड अप हो रखा था डेगुन हमारा प्लान ये था कि हम तुम्हारे को थोड़ा पिलाकर तुम्हें अनकॉन्शियस कर दें और फिर तुम्हारे ऊपर एकदम से सरप्राइज अटैक कर दे बट मैंने तुम्हें चुना ऑल्दो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि बेक सूजी उसको पी लेगी। और तभी डेगुन ली से कहता है तुम जैसे चीज़ों को जज कर रहे हो और फिर उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो ये थोड़ा सा ट्रबलसम है और अगर तुम इस तरीके के बंदे हो तो मैं तुम्हारे पे और ट्रस्ट नहीं कर सकता। और फिर ली डेगुन को बोलता है सॉरी बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी और मैंने उनको पूरा धोखा ही दिया और इस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ कि आज के बाद ये कभी नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं डेगुन एकदम से यूरी के पास आ जाता है और वो यूरी से कहता है क्या तुम ठीक हो। और फिर यूरी कहती है मुझे थोड़ी चोट लगी हुई है थैंक यू। और फिर यूरी माकी सॉक को लात मारते हुए बोलती है तू मर जा लूजर मर मर। और फिर डेगुन कहता है चलो फॉर्चुनेटली जो सिचुएशन है वो सॉल्व हो गई है। और फिर डेगुन ली से कहता है बट अगर नेक्स्ट टाइम ऐसे मेरे को कुछ बेवकूफ़ लगी ये चीज़ तो मैं ये समझ लूँगा कि तुम झूठी बोल रहे हो। और फिर ली कहता है यस सर। और फिर यूरी कहती है तो क्या हमें अब इनको रैप अप कर देना चाहिए। और तभी मैनू यूरी से कहता है यूरी थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ ऐसा लग रहा है जो तुम्हारी कलाई है उस पर चोट आ गई है तुम्हें सबसे पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए इन लोगों को मेरे पे छोड़ दो मैं अपने इस बेसबॉल बैट की जो एबिलिटी है वो चेक करना चाहता हूँ नाउ चलो अब मैं स्ट्रेच आउट करता हूँ। और फिर ली कहता है क्या किसी को चोट लगी है हाँ अब मुझे याद आया बेक सूजी क्योंकि यूरी इंजर्ड हो गई है। और फिर ली डेगुन को बोलता है डेगुन तुम अभी तक ठीक हो ना तो फिर मैं सूजी को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। और फिर डेगुन कहता है मैं। और फिर ली कहता है मैं इसमें क्या हेल्प करूँ। और फिर डेगुन सूजी को गोदी में उठा लेता है और वो कहता है वेल ओके इसका एड्रेस क्या है। और फिर ये चीज़ देखिए यूरी थोड़ा सा जेलस हो जाती है और वो कहती है एक सेकंड ये तो तुमने इसको प्रिंसेस की तरह उठाया है ये ऐसे नहीं हो सकता मैं इसे घर छोड़ दूंगी। और फिर डेगुन कहता है यूरी से बट तुम्हारा हाथ। और तभी यूरी कहती है तो फिर कोई बात नहीं डेगुन के अलावा कोई और छोड़ेगा इसको। और फिर एकदम से होजांग और जोंगमिन साथ में बोलते हैं तो ठीक है ये मैं कर दूंगा। और फिर यूरी कहती है नहीं ये भी सही नहीं है। और फिर ली रूफटॉप के दरवाजे पे आ जाता है और वो कहता है डेगुन हमारे पास ये सबके लिए टाइम नहीं है तो फिर हम फटाफट चलते हैं। और फिर यूरी कहती है और फिर एकदम से ली और डेगुन नीचे तक आ जाते हैं और फिर ली डेगुन को बताता है डेगुन इसका एड्रेस ये है। और फिर डेगुन कहता है ये काफ़ी दूर नहीं है वैसे। और फिर ली कहता है डेगुन तुम टायर्ड तो नहीं हो ना मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। बट तभी डेगुन कहता है कोई दिक्कत नहीं है
और फिर डेगुन सूजी को लेके जा रहा होता है और फिर ली पीछे से कहता है डेगुन इसका ध्यान रखना। और फिर डेगुन जाते जाते कहता है कि हाँ तुम ऊपर जरा ढंग से रैप अप कर देना। और हम देखते हैं पीछे से जीसॉक आ जाता है और वो थोड़ा चीखता है सूजी, बट तभी एकदम से ली उसको देख लेता है। और फिर जीसॉक ली से कहता है तुमने कहा कि सूजी ड्रंक है। ली कहता है ओ जीसॉक तुम यहाँ पर। और फिर जीसॉक अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है मैं उसको ले जाऊंगा, बट तभी ली कहता है नहीं। और फिर डेगुन एकदम से पीछे मुड़कर उनको देखता है और फिर ली जीसॉक के कंधे पे हाथ रख लेता है और वो कहता है डेगुन तुम चिंता मत करो तुम जाओ। और फिर ली जीसॉक को धीरे से बोलता है जीसॉक रुक जाओ। और फिर ली जीसॉक से कहता है थैंक यू तुमने मुझे बताया कि बेक सूजी सिर्फ एक ड्रिंक में बिल्कुल टल्ली हो जाएगी, बट जो ग्यूरी है उसको बेक सूजी का एड्रेस पता है, तो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, तो तुम सिर्फ जा सकते हो। और फिर जीसॉक कहता है रियली, बट मैं उसको घर तक लेके जा सकता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि सूजी की जो ड्रिंकिंग हैबिट है वो थोड़ी बुरी है, वो थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है, थोड़ी वायलेंट है, और फिर वो आसपास के लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम में ले आती है। बट तभी एकदम से ली बोलता है जीसॉक, और फिर वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है तुम सिर्फ घर जाओ और रेस्ट करो, तुम खाना खा अपनी बॉडी को अनकंफर्टेबल कर रहे हो। और फिर जीसॉक कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। बट हम तभी देखते हैं ली उसके अटैक मार देता है और फिर जीसॉक को थोड़ा दर्द होता है और वो घुटने पे नीचे बैठ जाता है। और फिर ली कहता है क्या कहा तुमने, देखो तुम्हारे पैर में दर्द हो रही है ना। थैंकफुली डेगुन ने कहा है कि वो उसको घर छोड़ देगा, तो फिर तुम थोड़ा शांत रहो और सिर्फ देखो। ऑल्दो वैसे थोड़ा चिंता की बात तो है कि वो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो थोड़ा सा ड्रंक है, तो क्या होने वाला है। और फिर जीसॉक अपने मन में सोचता है नहीं, जब सूजी को चढ़ी हुई होती है तो उसके अंदर हैबिट है जुजुत्सु करने की, अगर वो कौन डेगुन के साथ ऐसे घर तक जाएगी तो मैं श्योर हूँ नहीं। और हम देखते हैं डेगुन सूजी को घर लेके जा रहा होता है और फिर सूजी की एकदम से आँख खुल जाती है और फिर वो अपने मन में सोचती है कौन डेगुन, ये सब क्या चल रहा है, क्रेजी, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, हाँ, बट ये मुझे ऐसे लेके क्यों जा रहा है, क्या ये एक सपना है। और फिर डेगुन थोड़ा अपने से ही बोलता है क्या मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही अलग चल रहा हूँ क्या, सब मुझे देख रहे हैं। हाँ अब सही है, वहाँ पे एक टैक्सी है। और फिर डेगुन कहता है एक्सक्यूज़, बट तभी एकदम से सूजी कहती है मुझे मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, मुझे कुछ अजीब सा हो जाएगा अगर मैं गाड़ी में बैठूंगी, हाँ। और फिर डेगुन धीरे से ही बोलता है क्या ये जगी हुई है। और फिर वो सूजी से कहता है सूजी क्या तुम जगी हुई हो। और फिर सूजी एक्टिंग करती है सोने की। और फिर वो टैक्सी वाले डेगुन को बोलता है क्या तुम चल रहे हो या फिर नहीं। और फिर डेगुन कहता है आई एम सॉरी, मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है गाड़ी की। और फिर सूजी अपने मन में सोच रही होती है चलो देखते हैं, तुम थके हुए हो बट तुम मुझे लेके जाते रहो ऐसे ही, मुझे नहीं पता ये सपना है या फिर एक सच है, बट मैं चाहती हूँ कि ऐसी ये चीज़ रहे। और फिर डेगुन एकदम से अपने मन में सोचता है कोई चॉइस बची नहीं है, ऑल्दो मैं चाह नहीं रहा था कि मैं ऐसा करूँ, बट अगर मेरे को सेंस को ढूंढना है। और फिर डेगुन एकदम से फोकस करता है और वो अपने मन में सोचता है मुझे इमोशन में आना पड़ेगा। और हम देखते हैं डेगुन बहुत ही तेज़ भागता है सूजी को उठा के। और फिर टैक्सी ड्राइवर अपने मन में सोच रहा होता है यार वो राइड में भी नहीं जा रहा। और फिर वो एकदम से बाहर देखता है और वो देखता है डेगुन वहाँ पे है ही नहीं। और वो अपने मन में सोचता है जस्ट अभी ये। और फिर वो टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी का गियर मारता है और वो अपने आप से ही बोलता है ओए ओए बच्चे, तू काफ़ी अच्छा है भागने में, बट तूने जो मुझे अपनी बैग दिखा दी, क्या तू चाह रहा है मेरे से मैच लगाना। मैं अपनी इस बुलेट टैक्सी में 20 साल से हूँ, मेरा नाम है टाक सीबियोम और मैं हूँ 57 ईयर्स का, तुम्हें पता ही होगा, और मैं एसेट करता हूँ मैं। और वो देखता है कि डेगुन तो जा ही चुका है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में और वहाँ पर मिंसू होता है। और हम देखते हैं वो जो टैक्सी ड्राइवर होता है जो कि डेगुन से रेस लगा रहा होता है, उसका रेस से पहले एक्सीडेंट हो जाता है, वो खंबे में गाड़ी को ठोक देता है। और वहाँ पर जो नर्स होती है वो अपने साथ वाले बंदे से कहती है ये क्या है। और फिर वो टैक्सी ड्राइवर के लिए कहती है ऐसा पता लगा कि इसने क्रैश कर दिया बीन पोल में जब वो टैक्सी ड्राइव कर रहा था, वैसे तो वो चिल्ड्रन एरिया था, तो जो उसकी स्पीड थी बस वो 30 की थी। और फिर हम देखते हैं मिंसू दूसरी तरफ देखता है और फिर वहाँ पे नाम लिखा होता है सीओ जीवन। और फिर मिंसू अपने मन में सोचता है मुझे लग रहा है मैंने कहीं नाम सुना है। और हम देखते हैं सीओ जीवन और कोई नहीं ईना का भाई होता है। और वहाँ पे ईना भी बैठी होती है अपने भाई के पास और वो कहती है जीवन क्या तुम ठीक हो, तुम्हें पता ही है मेरी फ्रेंड एरा है ना, तो जो कौन डेगुन है वो बच्चा जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, और मुझे नहीं पता बट एरा बार बार बोलती रहती है कि वो पसंद करती है डेगुन को। और फिर मिंसू भारी खड़ा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है सीओ जीवन जीवन जीवन, ये मैंने कहाँ सुना है। और फिर एकदम से वो समझता है क्या ये ईना का छोटा भाई है। और फिर वो एकदम से थोड़ा डर जाता है और हैरान हो जाता है और वो कहता है ये पहले चेयरमैन के ऑफिस में भी थी। और फिर एकदम से मिंसू अपना फ़ोन निकाल के टाइप कर रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये चीज़ मुझे अकेले हैंडल नहीं करनी चाहिए और मुझे इस चीज़ को जज भी नहीं करना चाहिए अकेले, मुझे इस बारे में ली सेम को बताना ही चाहिए। बट हम तभी देखते हैं एकदम से ईना बाहर आ जाती है और वो मिंसू से कहती है क्या तुम कौन हो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डेगुन पे। और फिर डेगुन अपने आप से कह रहा होता है मैं थोड़ा सा टायर्ड हो गया हूँ क्योंकि मैं इमर्स्ड हो गया था ना, क्या यही जगह है। और फिर डेगुन सूजी को अंदर लेके जा रहा होता है और हम देखते हैं पीछे से एक बंदा फोटो खींच लेता है उनकी। और फिर डेगुन ऊपर आ जाता है और वो कहता है एक्सक्यूज मी, और फिर वो अपने आप से कहता है ऑल तो यहाँ पे कोई है नहीं। और फिर डेगुन सूजी को बोलता है सूजी उठ जाओ हम घर आ गए हैं। और फिर सूजी डेगुन को बोलती है मैं अपने बेड तक नहीं जा पाऊंगी, मैं रास्ते में गिर जाऊंगी अगर मैं अपने बेड तक चल के जाऊँ तो। और तभी डेगुन बोलता है सच्ची में मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हें क्या होगा। और फिर डेगुन सूजी को बेड पर रख देता है और वो कहता है फिर चलो हो गया काम,
अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। और फिर डेगुन अपने आप से कहता है, मैं ये बिलीव भी नहीं कर सकता कि इसको इतनी ज़्यादा चढ़ गई थी, जबकि वो एक गिलास अल्कोहल भी नहीं थी। चलो कुछ होगा नहीं अगर मैं ऐसे निकल जाऊंगा तो, है ना। और फिर डेगुन जाने लगता है, बट तभी सूजी उसको पीछे से पकड़ के अपने बेड पे गिरा लेती है। और फिर सूजी उसके ऊपर पैर रख के बैठ जाती है और डेगुन कहता है, तुम ये क्या कर रही हो। और फिर सूजी कहती है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो जुजुत्सु कर रही हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना कि जो भी हारेगा तो वो दूसरे का गुलाम बन जाएगा। डेगुन कहता है, गुलाम, तुम्हारा मतलब क्या है इस जनरेशन में इस वर्ड का। ना ही मैं तुम्हारे साथ जुजुत्सु करने वाला हूँ, ना ही मैं तुम्हारा स्लेव बनने वाला हूँ, मेरे ऊपर से हटो। और फिर सूजी कहती है, मुझे भी नहीं करना है, बट मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि अब इंचार्ज यहाँ पर कौन है। और फिर सूजी उसके पेट पे अपना घुटना रख लेती है, जिसको हम नी ऑन बेली भी कहते हैं। ये करने से जो ओपोनेंट होता है उसके जो स्टमक पे काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ता है। और फिर सूजी डेगुन को बोलती है, मैं श्योर हूँ कि ये थोड़ा सा पेनफुल होगा ना, अगर ये मैं और अच्छे से दबा दूंगी तो तुम इसको सह भी नहीं पाओगे। सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हारे को इससे हटना है, तो तुम्हें मुझे ओवर पावर करना पड़ेगा। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है, मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, बट मुझे इस चीज़ को फटाफट निपटाना पड़ेगा। और फिर डेगुन एक हाथ से सूजी का घुटना पकड़ता है और एक हाथ से उसकी थाई पकड़ता है, और फिर वो उसको साइड कर रहा होता है, बट सूजी उसके ऊपर गिर जाती है और वो कहती है, नाइस ट्राई। तुम्हें पता है कि वो थोड़ा सा कैसे करना है, बट ये काफ़ी सिंपल है। अगर मैं पुश करूँगी अपनी नी को और अपने लेग को, तो मैं तुम्हारे को ऐसे ग्रैब कर सकती हूँ साइड से। और फिर डेगुन साइड में देख के अपने मन में सोचता है, मैंने इसको ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया। इसकी जो ग्रिप है और स्ट्रेंथ है काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है, और जो इसकी क्लोजनेस है जिसकी वजह से गैप भी नहीं बन पाता, और वो भी काफ़ी अच्छा है। तो फिर मुझे भी अब सच्ची में ही। और फिर डेगुन एक ब्रिज की पोजीशन में आ जाता है, और ये टेक्निक यूज़ करती है कोर स्ट्रेंथ, जो कि ओपोनेंट और अपने बीच में स्पेस बना देती है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो कोर स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और पास में भी जो कॉर्न डेगुन होता है उसने सबसे पहले अपनी कोर स्ट्रेंथ को ही डेवलप किया था। जो कॉर्न डेगुन की कोर स्ट्रेंथ है वो बाकी नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। और फिर सूजी अपने मन में सोचती है, क्या इसकी जो बैक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और फिर हम देखते हैं डेगुन चीज़ को रिवर्स कर रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है साथ ही साथ, अब जो मैं ये मूवमेंट करने वाला हूँ इससे गैप वाइडन हो जाएगा। बेक सूजी की एक मिस्टेक है जो कि बेक सूजी को मेरे पास और ले आई है, और जैसे वो मेरी नेक को और भी टाइट हक कर लेगी तो उसके हाथ ग्राउंड पे नहीं होंगे, और जैसे वो अपना बैलेंस लूज कर लेगी तब मैं, और तभी सूजी अपने मन में सोचती है, स्वीप। और हम देखते हैं डेगुन स्वीप कर देता है, यानी वो लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन में आ जाता है। और फिर डेगुन सूजी को बोलता है, क्या मुझे कहना चाहिए मैं जीत गया हूँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस मिन्सू और ईना पे। और फिर ईना कहती है, क्या। और फिर मिन्सू एकदम से अपने आप से कहता है, तो तुम ईना हो है ना, कितना कोइंसिडेंस है कि मैं तुमसे यहाँ मिल गया। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, तो मैं यहाँ पर आया हूँ किसी से मिलने, मेरे फादर है उनसे मैं मिलने आया हूँ, चलो एनीवेज। और फिर मिन्सू वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है, मैं काफ़ी बिजी हूँ तो मेरे को जाना होगा, मैं तुमसे स्कूल में मिलता हूँ। और फिर सूजी अपने मन में सोचती है, इसके फादर को दिक्कत है, लग तो नहीं रहा इसको देख के। और फिर मिन्सू जाते जाते फ़ोन करता है मिस सेम को, जो कि डायरेक्टर ली होती है। और फिर मिन्सू उनको फ़ोन करके कहता है, ये ईना है ग्रेड 1 क्लास 9 से, मुझे लगता है कि ये चेयरमैन के पीछे पड़ी है, मुझे इसका कोई मिशन लगता है। और फिर डायरेक्टर ली पहले सारी बात सुनती है और वो कहती है, मैं अभी करंटली बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और फिर चेयरमैन डायरेक्टर ली से कहते हैं, क्या हुआ है, तुम जा सकती हो, तुम्हारा काम यहाँ पे खत्म हो गया है। और फिर डायरेक्टर कहती है, ओके बट, और तभी चेयरमैन कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अब सीओ पार्क के साथ जा रहा हूँ तो तुम मुझसे कल कॉन्टैक्ट करना। और फिर डायरेक्टर ली कहती है, ऑल राइट। और फिर हम देखते हैं चेयरमैन और जो उनके साथ एक बंदा होता है वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है। और फिर वो बंदा जो चेयरमैन के साथ होता है जिसका नाम सीईओ पार्क होता है, वो चेयरमैन से कहता है, ये जो लेडी है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, क्या ये वही है जो तुम्हारा ध्यान रखती है। और फिर चेयरमैन कहते हैं, तुम काफ़ी आगे बढ़ गए हो। और फिर वो सीईओ पार्क कहता है, नहीं वैसा नहीं है। और फिर चेयरमैन कहते हैं, तुमने ऐसी जगह तो काफ़ी देखी होगी, बट जो तुम अब देखने वाले हो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट दुनिया है। और फिर सीईओ पार्क कहते हैं, हाँ हाँ, क्या सच्ची में, तुम्हारे को सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे नर्वस कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं चेयरमैन का बंदा सीईओ पार्क के पास आता है और वो कहता है, ये कंस्ट्रक्शन साइट है तो ये काफ़ी डेंजरस है, तो जो एंट्रेंस है वो रिस्ट्रिक्टेड है। और फिर चेयरमैन सीईओ पार्क से कहते हैं, ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल है तो तुम डरो मत। और फिर वो बंदा कहता है, अब ये एंटर हो रहे हैं। और फिर सीईओ पार्क चेयरमैन से कहता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, क्या मुझे इतना ज़्यादा करना पड़ेगा। और फिर चेयरमैन चलते चलते कहता है, क्योंकि तुम सिर्फ बिजनेस करते हो तो तुम्हारे लिए सारी चीज़ें अनफेमिलियर हैं, इस अपॉर्चुनिटी को लेकर अपने एक्सपीरियंस को और बढ़ाओ, क्योंकि ये जगह सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम आ गए। ये कंटेंट है जो कि चूज करता है पीपल को जहाँ पे वो एंजॉय करते हैं। ये है एक प्योर मैस्कुलिनिटी, एक स्ट्रगल जो कि बंदा अकेले करता है जीतने के लिए। और यहाँ पे कोई शिटी रूल्स का मतलब ही नहीं है। और हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा एक बंदे पे चढ़ के उसको बहुत मार रहा होता है। और फिर पीछे से कुछ बंदे आते हैं और वो कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो। और फिर पार्क सीईओ कहते हैं, यहाँ पे चल क्या रहा है। और फिर जो वहाँ पे बॉडीगार्ड होता है वो आता है, वो कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, वो एक प्लेयर है जिसको बाद में भी फाइट करनी है। और फिर जो बंदा उसको मार रहा होता है वहाँ से जा रहा होता है और वो कहता है, जाना है यहाँ से, मेरे को बाद में थैंक यू बोलियो। और फिर चेयरमैन कहते हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गर्म खून है वो यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर ऐसा होता रहता है। और फिर पार्क सीईओ कहता है, क्या ये अभी था क्या। और फिर चेयरमैन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, वेल तुम इसको देख सकते हो एज ए एपेटाइजर। और फिर पार्क सीईओ कहता है चेयरमैन से, जो जो तुमने मुझे पहले बताया था क्या वो वही है। और फिर चेयरमैन कहता है, ओह तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे अभी भी अंदर सेंस है चीज़ों की, वो मेरे प्लेयर के वेटिंग रूम की जगह है। और हम देखते हैं वो सीईओ पार्क थोड़ा सा वहाँ देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाता है।
और उसको लगता है वहाँ का दरवाज़ा खुला है और वहाँ से एक शेर बाहर आता है और फिर वो एकदम से डर के गिर जाता है, बट वो उसका सारा वहम होता है। और फिर वो चेयरमैन से कहता है वहाँ पे कोई एक बंदा है। और फिर चेयरमैन कहते हैं हो तुम क्या कह रहे हो। और फिर वहाँ पे एक बच्चा जिसने स्कूल की ड्रेस पहनी होती है वो अपना हाथ देता है सीईओ पार्क को और वो कहता है क्या आप ठीक है। और सीईओ पार्क कहते हैं हाँ हाँ थैंक यू। और वो बच्चा कहता है यू आर वेलकम। और फिर वो बच्चा सीईओ पार्क को उठा रहा होता है तो सीईओ पार्क कहते हैं तुम्हारी ये स्कूल यूनिफॉर्म। और फिर वो बच्चा चेयरमैन को देख के झुकता है और वो कहता है हेलो चेयरमैन। और फिर चेयरमैन कहता है ओह हाय तुमने काफ़ी टाइम से देखा नहीं। ओ तुम्हारा नाम क्या था। और वो बच्चा कहता है मैं हूँ हैम सुनजिन। और हम देखते हैं उस बच्चे का नाम होता है हैम सुनजिन। वो होता है एक एरैंड बॉय जो कि गिमरोंग हाई का ग्रेड 3 का बंदा होता है। और फिर चेयरमैन कहता है हाँ सुनजिन मुझे पता है कि तुम वो सब लेना देना करते हो ना। और फिर सुनजिन कहता है यस क्या आप वेटिंग रूम में जा रहे हैं चेयरमैन। और फिर चेयरमैन कहते हैं नहीं मुझे पहले किसी को देखना है, तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं देख लूँगा। और फिर सुनजिन कहता है हाँ जी आप आराम से जाइएगा। और फिर सीईओ पार्क कहते हैं ये बच्चा क्या तुम्हारे स्कूल का नहीं है। और फिर चेयरमैन कहते हैं क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं। मैं श्योर हूँ मैंने तुम्हें बता रखा है, वैसे जो प्लेयर वहाँ पे ऊपर है मेरा वो मेरे स्कूल का ही है। और हम देखते हैं सुनजिन एक रूम में आता है और वो कहता है बेक सुयोक। और फिर वो कहता है क्या क्या तुमने लाइट्स को बंद कर रखा है, ये काफ़ी स्केरी है। और फिर हम देखते हैं सीईओ पार्क और चेयरमैन जगह पर आ जाते हैं। और फिर वहाँ पे आके चेयरमैन बोलते हैं सीईओ किम ये मैं हूँ। और फिर एक बंदा अंदर बैठा होता है वो कहता है दरवाज़ा खोल दो। और हम देखते हैं बंदा वही होता है जिसने पहले एक लोन प्रोवाइड वाले बंदे को मारा होता है। इसकी अपनी खुद की गैंग होती है और इसका नाम सीईओ किम होता है। अब सीईओ किम चेयरमैन को देख के बोलते हैं चेयरमैन तुम इतने लेट क्यों हो। और फिर चेयरमैन कहते हैं ओ काफ़ी टाइम से तुम्हें देखा नहीं है। और हम देखते हैं वहाँ पे डेगुन का बचपन का दोस्त पार्क सीजिन भी होता है जो कि सीईओ किम के साथ काम करता होता है। अब चेयरमैन सीईओ किम से कहते हैं तुम्हारा प्लेयर कहाँ है और कौन है वो। तो सीईओ किम बैठे बैठे बोलते हैं वो अभी मूवमेंट पर एब्सेंट है। और फिर चेयरमैन कहते हैं हाँ तुम उसको छुपा के रहे हो। तो फिर सीईओ किम कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं छुपा रहा हूँ। और फिर सीईओ किम पार्क सीजन की तरफ देख के कहते हैं बट अगर चेयरमैन को पता लग गया तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाएंगे है ना। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डेगुन और सूजी पर। और फिर हम देखते हैं डेगुन सूजी का हाथ पकड़ लेता है एक और सूजी उसके ऊपर लेटी भी होती है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है क्या क्या वो अभी तक सिर्फ ब्लफ कर रही थी, ये काफ़ी अच्छी है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। और फिर हम देखते हैं सूजी डेगुन पे तेज के अपना पैर रखने वाली होती है बट डेगुन उसको ब्लॉक कर लेता है। और फिर सूजी अपने मन में सोचती है इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसने फिर से ब्लॉक कर लिया, ये इतने अच्छे तरीके से ब्लॉक कैसे कर लेता है। बट अगर इसको जुजुत्सु के बारे में नहीं पता तो वो पक्का हार जाएगा। और फिर हम तभी देखते हैं डेगुन अपनी टेक्निक दिखाते हुए सूजी को रिवर्स कर देता है। और फिर वो सूजी के दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। और फिर सूजी कहती है ये। और फिर डेगुन कहता है "फ्यू, मैंने फाइनली तुम्हारे को पकड़ ही लिया। और फिर सूजी कहती है तुमने मेरे हाथ पकड़ लिए, ये तो चीटिंग है ना। फिर डेगुन कहता है तो क्या हुआ। और फिर डेगुन कहता है क्या वो ब्लैंकेट है। और फिर सूजी अपने मन में सोचती है एक ब्लैंकेट। और फिर वो शर्माती है और वो कहती है हाँ बट तुम्हें ब्लैंकेट क्यों चाहिए, ये तो थोड़ा सा। बट हम तभी देखते हैं डेगुन उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देता है और वो कहती है एक सेकंड क्या ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर डेगुन उसको ब्लैंकेट में लपेट रहा होता है और वो कहता है थोड़ा सा रुको यार। और फिर सूजी चीख कर कहती है ये क्या है ये सब। और फिर डेगुन कहता है फ्यू अगर मैं ये नहीं करता तो फिर ये चीज़ तो एंड ही नहीं होती। और फिर डेगुन जाने लगता है और वो कहता है मैं अब जा रहा हूँ सच्ची में। और फिर सूजी कहती है प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और फिर हम देखते हैं डेगुन वहाँ से बाहर आ जाता है और फिर वो अपने आप से कहता है हाँ कितनी गर्मी है, मुझे तो बहुत ही पसीना आ रहा है वो भी बेवजह। और हम देखते हैं वही बंदा जिसने डेगुन की जाते हुए फोटो खींची थी अब वो बाहर निकलते हुए भी उसकी फोटो खींचता है। और हम देखते हैं वो और कोई नहीं सैमुअल होता है। और फिर वो अपने आप से कहता है जैसे ये बाहर आया है वो भी काफ़ी परफेक्ट है, ये बात तो सही है बट इसको इतना पसीना क्यों आ रहा है। अरे ये बात मत कहना, चलो वेल थैंक्स टू यू कि मेरे पास पिक्चर्स आ गई हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है बेग सुयोक पर। और वहाँ पे वही लड़का जो कि बेग सुयोक के सारे काम करता होता है जिसका नाम सुनजिन होता है वो कहता है सुयोक हमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और फिर हम देखते हैं सुनजिन पर एक अननोन बंदे का मैसेज आता है जिस पे लिखा होता है हेलो सुनजिन मेरे पास तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन है, मैं तुम्हें कुछ सेंड कर रहा हूँ। और ये और कोई नहीं सैमुअल होता है बट ये सुनजिन को नहीं पता होता कि ये सैमुअल होता है। और फिर सुनजिन कहता है ओह सूजी हाँ। और फिर वो डेगुन और सूजी की पिक्चर्स देख रहा होता है और फिर पीछे से बेग सुयोक कहता है सूजी। और फिर वो सुनजिन के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और वो कहता है मेरे को दे। सुनजिन कहता है नहीं सुयोग। और फिर बेग सुयोग सारी पिक्चर देख रहा होता है और फिर सुनजिन थोड़ा सा परेशान होकर बोलता है सबसे पहले अगर हम इस कंक्लूजन में उतरे कोई भी उससे पहले हमें सोर्स का पता करना चाहिए क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि ये किसने सेंड किया है। और जो कि बंदा है जो इस पिक्चर में है हमें कोई सिचुएशन का पता नहीं है कि वो भी कौन है क्या है। तो फिर सुयोग हमें जल्दी जल्दी नहीं सोचना चाहिए, मैं जाता हूँ और इसको इन्वेस्टिगेट करता हूँ जल्द से जल्द। और फिर बेग सुयोग कहता है जल्द से जल्द कितनी जल्दी काम होगा। और फिर बेग सुयोग अपने अंगूठे से ही फ़ोन की स्क्रीन तोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं बेग सुयोग की अपीयरेंस को। और फिर बेग सुयोग सुनजिन को कहता है अभी के अभी जा। और हम देखते हैं गिमरोंग हाई स्कूल के लीडर जो कि ग्रेड 3 का होता है जिसका नाम होता है बेग सुयोग। और फिर बेग सुयोग अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है अभी जा और इसको इन्वेस्टिगेट कर। तो गाइस यहीं पे होता है सीजन 1 का एंड। तो मैं होप करता हूँ कि आपको सीजन 1 काफी पसंद आया होगा। जिन लोगों ने भी सारे पार्ट्स नहीं देखे तो वो शुरुआत से देख सकते हैं।